जी को राम राम कहियो कहियो ना हनुमान जी। मेरे राम जी को राम राम कहियो कहियो ना हनुमान जी। राम जी को राम राम कहियो कहियो ना हनुमान जी। राम जी को राम राम कहियो कहियो ना हनुमान। राम जी को राम राम, 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 राम जी को राम राम कहियो कहियो ना हनुमान जी। राम जी को राम राम। हरि बोल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिवलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजन पुत्र पवन सुतना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संग। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित के। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। प्रभु चरित सुनिबे को, रसिया राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही संग। जमशेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहात। तुम उपकार सुग्रीव के नाराम, तुमरो मंत्र भीषण माना। लंकेश्वर भय सब जुग सहस्त्र योजन पर भानो। लील्यो ताहि मधुर पद, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जे। सुगम अनुग्रह तुमरे दे, राम दुआरे तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। ओ तुम्हारो मंत्र, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुमरे दे। राम दुआरे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व दुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुकोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माने। पवन तले संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसौ तरुवर राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभा बिछि तुलसीदास की जय। चलिए आज की मंगलमय कथा हम सब आरती के बाद गुरुदेव जी के मुखारविंद से श्रवण पान करेंगे। सभी भक्त समीप आ जाइए और बांके बिहारी जी की मंगलमय आरती के साथ आज की इस कथा प्रारंभ होगी। और एवं एक बार पुनः मैं निवेदन चाहूंगा केसरा के सभी भक्तजनों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, गुरुदेव जी का आगमन व्यास गादी पर हो चुका है, अतः आप सभी कामों से निवृत्त होकर इस कथा प्रांगण पर मंगलमय कथा का रसपान करने हेतु अपनी उपस्थिति दीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
हेलो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाच प्राण मुखादग्नि रजायत। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मैं देख जुगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मंदारमाला कुलतालकायै कपालमाला गिरिशेखराय दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय च। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। तानि व्रजरन्ते सिकाहस्तानि गङ्गिणाति काकुं सहस्रयोजनीव धन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदीपदीम्। जल से आचमन कर देंगे। ओम जलीन स्लेकरणम आदिवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम मंत्रादिवंदनम जलम आचमन्यम समर्पयामि।
ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तु मे पापम मार्ति दीपम नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा यजमान बुद्धि प्रकाशाय आरती दीपम नमोस्तुते। सुंदर हाथ में अक्षर पुष्प लेकर के भगवान जी को सुंदर पुष्पांजलि अर्पण कर लेंगे। ओम हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्दा देवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न विहनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साद्या शान्ति देवः सुमन सुगंधित सुमन युतः सुमन सुगंध सुवान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे प्रभु जी करो स्वीकार। ओम भ्रुवस्वा वैदिक मंत्र द्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम शुभ वृंदावन बिहारी लाल की सावरिय सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की। आइएगा सभी आसन ग्रहण करेंगे और आज की मंगलमय कथा की रसपान करते हुए गुरुदेव जी के मुखारविंद से आप सभी शांति बना के बैठिएगा। और आज की विशेष कथा हमारे बीच में कथा के अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण के लाडले ठाकुर जी का आज जन्म उत्सव हम सब बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। अतः एक बार मैं पुनः निवेदन चाहूँगा समस्त नगरवासी ग्रामवासियों से इस के सभी भक्तजनों को आप अपनी उपस्थिति इस कथा प्रांगण पर दीजिएगा और मंगलमय कथा का रसपान करेंगे। आइए एक बार गुरुदेव जी के सम्मान में जोरदार ताली की अपेक्षा चाहते हुए जोरदार जयकारे के बाद आज की मंगलमय कथा का रसपान करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। श्री राधा श्री राधा सिया राम जय सिया राम श्री राधे श्री राधे राधे सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणा कमलाभ्यां नमः। सीतानाथ समारंभम् श्रीरामानुजचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादातु
वानिर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। श्री बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणन में करूं मैं वंदन बारंबार। जब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार, यहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राम कथा के रसिक तुम सुनो वीर बलवान, आओ आसन ले हो अब श्री तेज पुंज हनुमान। लेते सदा सुध देने की सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की, श्री व्यास स्वामी सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, आवाही सर्वी देवी देवताओं की, समस्त ग्राम देवी देवताओं की, श्री शीतला मैया की, श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रसिक यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग वीरवरजन संत समाज अन्य अन्य ग्रामों से पधारे सभी श्रोता समाज, अखिल ब्रह्मांड नायक आकारण वर्णाले रास रासेश्वर ब्रजेश्वर आनंद कंद सर्वेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आत्म कृपा एवं रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभानु दुलारी जन जन की प्यारी किशोरी वल्लभा श्री श्यामा जी की आत्म कृपा, समस्त पितरों की शुभ प्रेरणा आशीर्वाद स्वरूप पितरों की कल्याण निमित्त भगवान श्री कृष्ण के वांग मूर्ति भूत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन पावन धराधाम केसरा में किया गया है, जिसकी कथा का आज चतुर्थ दिवस स्थापना करे पंचम दिवस में हम और आप बैठकर के सुंदर भगवान की रसमयी कथा का रस स्वादन करने जा रहे हैं। यहाँ कथा जिसके निमित्त है श्री बिगारी श्री स्वर्गीय श्री बिगारी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती शुक्ली निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान कन्हैया निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान मानो निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती रजवंती निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान बबू निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मगनी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती लीला भाई निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मैत्री निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान परदेसी निषाद, स्वर्गीय श्रीमान नरोत्तम निषाद, स्वर्गीय श्रीमान गणपत निषाद एवं समस्त निषाद परिवार के तत्वधान में सुंदर यह कथा के आयोजन किया गया है। तो आइए सुंदर कथा की यात्रा करें, ज्ञान गंगा में गोता लगाए, उनसे पूर्व मन वचन वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करें, भगवान नाम के आश्रय ले और भगवान नाम के आश्रय लेकर के सुंदर कथा यात्रा की ओर अग्रसर होंगे। तो निवेदन है आप सभी से कि सुंदर ताली की सेवा करते हुए और मुख में हरिनाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव के साथ में कहेंगे।
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हो तुम्हारी ही उल्फत ते दृग बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक सूचना है बढ़िया, जिनका भाई नाम वाचन करूंगा आप आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजा राम निषाद जी नया पारा राजिम से, पन्ना निषाद जी, संतोष निषाद जी और लच्छू निषाद जी नया पारा राजिम, और भुवन निषाद जी नया पारा से हैं आप, मोहन निषाद जी, राज निषाद जी, नीलकमल निषाद जी गंगरेल से, और दौलत ठाकुर जी केसरा से, कीर्ति सेन जी आप केसरा से हैं। आप सभी भक्त शीघ्रता पूर्वक आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सुंदर गर्जित होकर के कथा यात्रा करें, ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। और ये हमको पावन समय मिला है, मेरे माता बहनों, उस समय का सुंदर से सदुपयोग करें। हमारे संत कहते हैं कि देखो समय बड़ा मूल्यवान है ना। एक बार जेब से धन गुम जाए, पैसा गुम जाए, तो प्यारे किस्मत रहेगा तो हमको वापस मिल सकता है। लेकिन समय अगर हम सबके हाथ से एक बार निकल जाए तो जिंदगी बीत जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, आज का समय हमारे जीवन में और दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि धन की अपेक्षा समय को बड़ा मूल्यवान समझना चाहिए, है ना। जो एक बार हमारे जिंदगी से समय निकल जाता है, दोबारा और मिलने वाला नहीं है, ये संतों ने कहा। तो बताओ, अभी 2 बज रहा है, ठीक है, 2 बजा थे, तो ये 2 बज ही नहीं हो, समय मिल ही कि नहीं मिले, हाँ कि ना। आज 2 बजा थे तो 2 और बजे ये समय मिल ही कि नहीं मिले, मिल ही ना। लेकिन संत ना कहते कि ये समय नहीं मिले। देखो मेरे भाई बहन, 2 बज रहा है, कल भी बजेगा, लेकिन दिन बदल जाएगा। समय आएगा तो दिन बदल जाएगा, समय आएगा दिन आएगा तो सप्ताह बदल जाएंगे। समय दिन सप्ताह आया तो महीना बदल जाएगा, समय दिन सप्ताह महीना आया तो सन बदल जाएगा, समय दिन सप्ताह महीना आया सन आया तो प्यारे सदी बदल जाएंगे। और मान लो बात सहयोग व सब एकत्रित हो जाए तो इस दुनिया से हम और आप बदल जाएंगे। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि प्यारे समय को बड़ा मूल्यवान समझो। जो समय का दुरुपयोग करता है, भगवान का सबसे बड़ा अपराधी बताया गया है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं मेरी माता बहन, हम सब यहाँ बैठ करके समय का सुंदर से सुंदर सदुपयोग करते हैं। संत कहते हैं जितना हो सके प्यारे सदुपयोग करो, उपयोग करो, भूल करके कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। समय का सदुपयोग क्या है? तो समय का सदुपयोग हम भगवत कार्य में लगाएं, किसी की सहयोग में, किसी की सहायता में, परोपकार में, सेवा में, ये समय का सदुपयोग है। उपयोग क्या है? अपने घर को चलाने के लिए काम धाम करें, है ना, खेती किसानी जो भी है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, पैसा कमाने के लिए जो हम करते हैं, इस समय का उपयोग है। और फोकट में 2.5 घंटा बैठ के टाकीज में पिक्चर देखा, गेम खेलत कोंटम बैठा, एती बात करत चौक में बैठा। और बड़े बुद्धिमान आदमी ना काय करत, टाइम पास करत था, यही बोलते ना, टाइम पास। भैया टाइम को क्या आप पास करोगे, टाइम तुमको ही फाइल कर देगा। इसलिए समय का सदैव सदैव सदुपयोग करो, उपयोग करो। भूल करके मेरी माताओं बहनों उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि सुंदर सदुपयोग कर रहे हैं समय का। और हमारे बीच में जो दरगाह से चल करके आए हमारे भैया लोग, पंच सरपंच जितना भी सियान है ना, ये रिवा गहन दरगाह चैत्र नवरात्रि में वही श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन है। और हमारे गांव वाले सभी आए हैं। आप सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर जो है कथा में यात्रा करें। कल आप लोगों ने सुना श्री प्रियव्रत की पावन चरित्र को, है ना, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पंचम स्कंद है उसमें मेरे माता बहनों खगोल भगोल का करना आया है कि किस प्रकार से 7 द्वीप बना, किस प्रकार से 7 समुद्र बना। द्वीपों के नाम है, समुद्र के नाम है ना। ये सब कथा आप लोगों ने कल सुना। गंगा के तट में राजा परीक्षित
हाथ जोड़कर के स्वामी सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु, हमने सुना है कि देव और दानव के बीच में समुद्र मंथन हुआ और वहां से प्यारे अमृत की प्राप्ति हुआ। अमृत देवताओं को मिला, जो कालकूट जहर है भगवान शिव को मिला, वहां से 14 रत्न निकला, सभी को मिला। तो प्यारे किस प्रकार से देव और दानव मिलकर के उस क्षीर सागर का मंथन किया, कृपया करके हमको वही पावन समुद्र मंथन के पावन चरित्र को बताइए। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज सुंदर यही समुद्र मंथन के पावन चरित्र को सुना। एक दिन कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि है ना, दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि प्यारे बहुत समय हो गया है, मैं उस वैकुंठ बिहारी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन नहीं किया। चलो चलो भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। और दर्शन की अभिलाषा से श्री दुर्वासा ऋषि चला गया कहा, तो वैकुंठ। जैसे ही गया भगवान नारायण बैठा था, उस संत को देखा, ऋषि को देखा, तो प्यारे बड़ा ही स्वागत किया, क्योंकि वो तो ब्राह्मण प्रिय है ना, संत प्रिय है भगवान। सुंदर से मेरी माता बहनों उसका स्वागत किया, अपने समीप में बैठाया और दोनों में मेरे भाई बहन सत्संग चलने लगा। भगवान नारायण और दुर्वासा ऋषि के बीच में सत्संग करते 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 मेरे भाई बहन समय आ गया, भोजन के समय आ गया। भगवान तो गृहस्थी है ना, और मेरे बातों बहनों हम सब गृहस्थी हैं, और गृहस्थी धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। क्यों? क्योंकि यही गृहस्थ धर्म से अन्य और जो आश्रम हैं वो आश्रम लोग पलते हैं। और गृहस्थ धर्म का नियम होता है, कोई भी याचक आए अगर भोजन के समय में तो बराबर उसको भोजन करवाना चाहिए। अरे भोजन देने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे भाई बहन, उसको आप एक गिलास पानी तो पिला सकते हो, अरे कुछ नहीं तो मीठे वचन बोल सकते हो। भगवान नारायण ने निवेदन किया, कहने लगे कि महाराज भोजन का समय हो गया है, चलो ना भोजन करें। दुर्वासा ऋषि कहने लगा कि प्यारे ये तो मेरा सौभाग्य कि स्वयं साक्षात भगवान के सम्मुख में बैठकर के भोजन करूंगा, वो भी जगत की जननी माता लक्ष्मी मुझे परोसेगी। भगवान नारायण और दुर्वासा ऋषि बैठ गए। माता लक्ष्मी ने सुंदर दोनों को भोजन खिलाया। भोजन उपरांत मेरे माता बहनों सुंदर जो है विदा मांगा। कौन? ये दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि प्रभु अहो भाग्य, आपका दर्शन भी हुआ, सत्संग भी हुआ और साथ में प्रसाद भी मिल गया। ऐसे करो ना नाथ, अब मुझे आदेश दो, मैं अब जाना चाहता हूँ। देखो दुर्वासा ऋषि कौन है? तो ब्राह्मण है, और कहते हैं कि प्यारे ब्राह्मण भोजन कराओ तो ऊपर से उसको दक्षिणा देना पड़ता है, तब कहीं जा करके आपको ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान जानता था, कहने लगे कि भैया ये ब्राह्मण तो दक्षिणा देना पड़ेगा ना। उसने क्या किया? जब दुर्वासा ऋषि जाने लगा तो भगवान जो ऐसे ही पुष्प का माला पहना था, फूल का माला, उसको अपने गले से उतारा और गले से उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि बाप रे बाप, भगवान पुष्प रूपी लक्ष्मी को मुझे दे दिया। और देखो भगवान को कुछ भी चढ़े वो कोई साधारण वस्तु नहीं होता, बल्कि वो प्रसादी बन जाता है ना। मान लो कोई शुगर है, बोला गुलाब जामुन खा का नहीं भैया, डॉक्टर मना करे मैं मीठा खावे नहीं करो, और वही ना भगवान में चढ़ा के दे दे प्रसाद करके, तो बराबर ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी वो खाएगा, क्योंकि प्यारे उसका मूल्य बढ़ जाता है। भगवान में जहाँ चढ़ता है तो प्यारे उसका मूल्य बढ़ जाता है। हमारे संत लोग कहते हैं, मेरे माता बहनों देखो, हमारे निजी जीवन में हम कोई भी बाजार से खरीद करके लाते हैं, चाहे सोना लाओ, चांदी लाओ, कपड़ा लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, चाहे पीने खाने पीने की सामग्री लेकर के आओ, तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आओ और अपने घर में जो लड्डू गोपाल है, जो भगवान है, उस भगवान में जो चढ़ा दो, तदेवम मस्तु गोविंदम, प्रभु ये आपको समर्पण है।
भगवान में समर्पण कर दोगे, यूज तो आप ही करोगे, पहनोगे आप ही, खाओगे आप ही, लेकिन भगवान में समर्पण कर दोगे तो मेरे माता बहनों वो केवल और केवल वस्तु नहीं, चीज नहीं, वो प्रसादी बन जाएगा। और प्रसादी कभी नुकसान करने वाला नहीं है, वो कल्याण ही करने वाला है। इसलिए हमारे संत लोग जो ये परंपरा बनाया है कि प्यारे जो भी बाजार से खरीद करके लाते तो पहले स्वरूप भगवान को ही अर्पण करता, फिर वो इस्तेमाल करता। दुर्वासा ऋषि कहने लगा कि प्यारे ये तो भगवान ने मुझे ये पुष्प रूपी लक्ष्मी दिया है, भगवान की गला का ये माला है, और मैं तो भैया 4 जगह के आने जाने वाला हूँ, स्थायी रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ इसको कैसे संजो करके रखूंगा? कहीं ये कहीं टूट करके गिर जाए, किसी का पैर पड़ जाए तो प्यारे मुझे दोष लगेगा, मुझे पाप लगेगा। ये सोच करके दुर्वासा ऋषि उस वैकुंठ से मेरे माता बहनों चले गए। कहा? तो स्वर्ग की ओर जाने लगा। कहा? तो जहाँ इंद्रदेव बैठा है। उसने विचार किया कि इंद्र तो स्वर्ग की राजा है, वो बड़ा इसको संजो करके रखेगा, सुंदर जो है जतन करके रखेगा। तो ऐसे करता हूँ कि भैया मैं उसी को ये भेंट दे देता हूँ। और वैकुंठ से मेरे माता बहनों स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया किसने? तो दुर्वासा ऋषि ने। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओ सारे सृष्टि का ये मालिक मेरा, श्याम सावरा, ओ पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसता। सारे सृष्टि का ये मालिक मेरा, श्याम सावरा, सारे सृष्टि का ये मालिक मेरा, श्याम सावरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा, श्याम बसता। हरि बोल। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो प्यारे। की माला श्याम पुकारे, राधे राधे नाम उचारे, सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे नाम उचारे, मेरी सांसों की माला बिच मेरा श्याम बसता, मेरी सांसों की माला बिच मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। दीवानी हो गई दर तेरे आके, जग को मैं भूल बैठी तुमको अपना के। ओ
तेरे आके, जग को मैं भूल बैठी तुझको अपना के। जग को यादों याद न करना मेरे श्याम सावरा, जग को यादों याद न करना मेरे श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। और कौन बसते हैं? सबके हृदय में बसने वाले आपके ठाकुर जी को दोनों हाथ पर उठा के एक बार कहेंगे क्या? बोलिए बाके बिहारी लाल की। और सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए क्या बोलेंगे? ओ पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। सारे सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा, सारे सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता, 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 पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसता। जय जय श्री राधे। और सुंदर वही भगवान के भजन संकीर्तन करते 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 दुर्वासा ऋषि पहुंच गए कहाँ? तो स्वर्ग। इंद्र मेरे माता बहनों स्वर्ग का पद पाकर के थोड़ा अभिमानी हो गया था। वास्तविक में जहाँ पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वहां तो अहंकार अभिमान एकाएक आ ही जाता है ना? और सबको कहीं ना कहीं चीज का अभिमान है मेरे माता बहन, सबको। ये संसार में जितना है बिना अभिमान का कोई नहीं है। कुछ न कुछ अभिमान है। किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को कला का, किसी को धन का, किसी को पद का, किसी को प्रतिष्ठा का। और कोई कोई कहते हैं कि मोला कोई चीज के अभिमान नहीं हो, लेकिन अभिमान रहता है। दुर्वासा ऋषि जैसे गया, विचार करने लगा कि प्यारे जाऊं, और जाकर के जो भगवान ने उसको पुष्प की माला दिया था, वो पुष्प की माला अपने गले से उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र अभिमानी समझ नहीं पाया, उसने क्या किया? अपने गला से उतार करके जो हाथी है, हाथी के सूंड में रख दिया। अब हाथी क्या जाने कि ये भगवान की प्रसाद है कि क्या है। उसने जो है देखते ही देखते जो है जमीन में फेंक दिया और अपने एक पांव से कुचल दिया। जैसे देखा इस दृश्य को किसने? तो दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि तो ऐसे स्वाभाविक क्रोधी है, ऐसे क्रोध आया, ऐसे क्रोध किया कि क्रोध के कारण मेरे मातो बहनों उसका शरीर भी कांपने लगा है। आंख लाल लाल हो गया, कहने लगे वारे अभिमानी, तूने राजा समझ करके, तुमको राजा समझ करके मैंने भगवान का प्रसाद दिया, तेरा सम्मान किया, और तूने उस सम्मान का जो स्वीकार नहीं किया बल्कि मेरे ही सामने प्यारे उसका निरादर कर दिया। मेरे भगवान का दिया हुए प्रसाद को तूने निरादर किया। तुझे पद का बहुत अभिमान है ना? जा, श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जा। जब दर दर भटकोगे तब पता चलेगा कि प्यारे किसी का मान और सम्मान क्या होता है। दुर्वासा ऋषि वहां से निकल गया मेरे भाई। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, ध्यान रखना प्यारे, और आप लोग भी ध्यान रखना मेरे भाई। देखो, हम कहीं पूजा हो रहे, पाठ हो रहे, कहीं मंदिर में जाते हैं, भगवान के ऊपर जो भी हम चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्ता चढ़ाते, दूध, जो भी चढ़ाते हो आप, है ना, भगवान के ऊपर चढ़ता है और जमीन में गिर जाते हैं, और हम बुद्धिमानी क्या करते हैं? उसी को खुद करके जाते हैं। शास्त्र में वर्जित है मेरी माता। अगर भगवान में चढ़ा हुआ कोई भी चीज अगर नीचे में गिरता है, अगर किसी का नजर पड़ता है, तो बाइक उठा करके बगल में रख दो, ताकि आपके भी पाँव में ना आए और आने वाले के पाँव में भी ना आए। अगर कुछ भी हमारे पाँव के अंदर में आता है, दबता है, मेरे माताओं बहनों, उसके जीवन में दृढ़ता आता है।
हाँ, दरिद्रता की मुख देखना पड़ता है, दुख की मुख देखना पड़ता है उसके जमीन, उसके जो है जिंदगी में। इसलिए आप कहीं भी जाओ, चाहे कथा में जाओ, पूजा हुआ, अगर कोई भी चीज गिरता है और अगर नजर पड़ जाए तो मेरे माता ने उसको उठा करके बगल में रख दो, संभाल के रख दो। भगवान की प्रसादी हाथी को खुंदवा दिया, कुचला दिया, तो मेरे माता बहनों उस इंद्र के जीवन में दरिद्रता आ गया, श्राप दे दिया। कौन? तो दुर्वासा ऋषि। ये बात मेरे भाई बहन राजा बलि को पता चला है। राजा बलि जो दैत्यों का राजा है मेरी माताओं बहनों, उसने अपने पूरे सेनाओं के साथ में पुनः कहा तो स्वर्ग में आक्रमण किया है। देव और दानों में ऐसे घमासान युद्ध हुआ, वो तो श्रापित है देवता। श्राप के कारण मेरे माताओं बहनों उन दैत्यों के सामने में देवता टिक नहीं पाए और ऐसे स्थिति आए, ऐसे समय आए कि प्यारे स्वर्ग को छोड़ करके जंगल की ओर भागने लगा सभी देवता। दर दर भटकने लगा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगा है। तब इंद्र को जो समझ आया कि वास्तव में प्यारे मैंने भगवान का अपमान किया, एक संत का अपमान किया और उसका दंड आज मैं भुगत रहा हूं। जब सहन नहीं कर पाए ना, तब ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि ब्रह्मा जी हमको पुनः स्वर्ग की वापसी करवा दो, हमको स्वर्ग की राजा बना दो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्यारे तुम लोगों को एक संत का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। बहुत निवेदन किया तो ब्रह्मा जी कहने लगा कि प्यारे देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ अगर भगवान नारायण चाहे तो आप लोगों को दोबारा स्वर्ग की प्राप्ति करवा सकता है। तो क्या करें? तो भगवान को पुकारना पड़ेगा। और वास्तव में मेरे माता बहनों जितना देवता है क्षीर सागर के तट में आ गया। श्री ब्रह्मा जी आ गए, भगवान शिव जी है, और आकर के वहां विचार करने लगा कि भगवान कहाँ है ना, भगवान कहाँ है। कोई कहता है कि भैया भगवान क्षीर सागर में, कोई कहता है कि बैकुंठ में है, कोई कहता है कि साकेत में है, कोई कहता है जगन्नाथपुरी में है, कोई कहता है बद्रीनाथ में है, कोई कहता है वृंदावन में, कोई कहता है अयोध्या में। तो भगवान है कहाँ? है ना? आज वही प्रश्न है ना कि भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान? हाँ? मंदिर में है, कोई तीर्थ व्रत में है, कहाँ है भगवान? एक बार भगवान से पूछेगी भक्तमन एवर लगे कि भगवान आपको परमानेंट स्थान हो ही तो बताना का, कि हमारे मन में कहीं दुख आ गए, तकलीफ हो गए तो दौड़े दौड़े आपके पास में आए। काबर आपके तो कोई स्थायी ठिकाना नहीं है ना, कोई अनेकों नेक जगह बताते, तो आप ऐसे जगह बताओ जहाँ आप हमेशा रहते। कहाँ रहते हो आप? तो भगवान कहने लगे ना काष्ठे विद्धते शिलायां कदाचिना। भगवान कहा ना काष्ठे विद्धते शिलायां कदाचिना, है ना। ये भगवान ने कहा ना काष्ठे मतलब मैं लकड़ी में भी नहीं। और हमारे सनातन धर्म इतना पवित्र है कि हम सब में भगवान देखते हैं, लकड़ी में भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, हर जगह केवल भगवान को ही देखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ना काष्ठे विद्धते शिलायां कदाचिना, मैं काष्ठ अर्थात लकड़ी में नहीं हूँ। और हम ना लकड़ी की पूजा करते हैं कि न कर लकड़ी की पूजा करते नहीं। अच्छा बताओ श्री जगन्नाथ महाप्रभु काके बने हैं? पुरी में श्री जगन्नाथ जी है, श्री जगन्नाथ जी काके बने हैं? बताओ ना भाई, लकड़ी के बने हैं ना। तो हम लकड़ी की पूजा करते हैं ना। और भगवान का थे ना काष्ठे विद्धते, मैं लकड़ी में नहीं हूं। और कहा शिलायाम कदाचिना, शिला अर्थात होता है पत्थर, और पत्थर में मैं कदाचित नहीं हूं। लेकिन हम पत्थर का भी पूजा करते हैं, करतो तो नहीं करो। मंदिर में भगवान की मूर्ति रहते, काके बने रहते, पत्थर के बने रहते ना, है ना।
और भगवान कहते हैं शिलायाम कदाचिना। और देखो मेरे माता बहनों, इसी को कबीर बाबा ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। और एक विनोद है, टोपी पहने खुदा मिले तो मैं ओढ़ूं तिरपाल। और ना समझ लोग मेरे माता बहनों मूर्ति पूजा का खंडन करता है। कबीर बाबा कौन है? कबीर बाबा कोई साधारण संत नहीं है, महात्मा है, बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञानी किसी का निंदा नहीं करते मेरे माता बहनों, किसी का अपमान नहीं करते, है ना। उसने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले। उसने जो है पत्थर पूजा का, मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। खंडन किया है किसका? तो हमारा भाव का खंडन किया है। हम मंदिर में जाते हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं, हमारा भाव क्या होता है? एक पत्थर का मूर्ति है ना। भगवान के पास में जाते हैं, हमारा भाव क्या होता है? एक पत्थर की मूर्ति है, एक मिट्टी का मूर्ति है, एक पीतल की मूर्ति है, ये तो लकड़ी का मूर्ति है। और केवल पत्थर की मूर्ति समझ करके हम पूजा करते हैं। अरे ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि प्यारे उस मूर्ति में कमी भी निकाल देते। अरे बड़ा सुंदर बनाएगा, बस आखिर ला थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, है ना, थोड़ा सा लाइटिंग रहना है ना, थोड़ा सा लाइटिंग कम हो गया, उसमें कमी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम उसको केवल और केवल एक पत्थर की मूर्ति समझते हैं, एक मिट्टी का मूर्ति समझते हैं, इसलिए हम उसमें कमी निकालते हैं। कबीर बाबा कहने लगे कि प्यारे देखो, जिस देवी देवताओं के पास में जाओ तो उसको पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात प्रत्यक्ष रूप में राम जी समझो, प्रत्यक्ष रूप में दुर्गा समझो, प्रत्यक्ष रूप में भगवान शिव जी समझो। और प्रत्यक्ष रूप में पूजा करोगे तब कहीं जाकर के आपकी पूजा को वो स्वीकार करेगा। और पत्थर समझ करके पूजा करोगे तो जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन मेरे माताओं बहनों तुम्हारे पूजा को स्वीकार करने वाला नहीं है। श्री ठाकुर जी है, पीतल का है, हम पीतल के नहीं मानते, हम इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। हमारे लिए पीतल का नहीं है, हमारे लिए प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष मानते तभी तो इसकी हम सेवा करते हैं। समय पर इसको जो है शयन कराते, समय पर उठाते, स्नान कराते, श्रृंगार कराते हैं। जो हम खाते हैं भगवान को खिलाते हैं, जितना समय हम सोते हैं भगवान को खिलाते हैं। जैसे हम क्रिया करते हैं मेरी माताओं बहनों, हम रोज, आप लोग रोज देखते हो रोज कैसे सोच के आते हैं ना, घर में कितना सेवा होती है। तो कैसे हम पीतल का नहीं, हम मानते कि ये साक्षात हमारा ठाकुर जी है, हमारे साथ में है। और साक्षात मान करके पूजा करोगे तब कहीं जाकर के तुम्हारे पूजा को वो स्वीकार करेंगे। केवल पत्थर का या मूर्ति, पीतल की मूर्ति समझ करके पूजा करोगे तो केवल तुम्हारे लिए पीतल ही रहेंगे, भगवान होने वाला नहीं है। भगवान से पूछने लगा, ना काष्ठे विद्धते शिलायाम कदाचिना तो भावे ही विद्धते तस्मात् भाव पूज्यते। मतलब मेरे माता बहनों, भगवान कहने लगे कि प्यारे मैं तो हर जगह हूँ, हर जगह। तो प्रभु मिलेंगे कैसे? तो भाव से मिलूंगा, प्रेम से मिलूंगा। या इसमें हमारा भाव जम जाएगा तो प्यारे इसी खंभा से परमात्मा का आना हुआ। जैसे भक्त प्रहलाद की कथा आप लोगों ने सुना है, सुनते हो, है ना। भक्त प्रहलाद को एक खंभा में बांधा हिरण्यकश्यपु ने और पूछा, कहाँ है तुम्हारा राम? यही कहा ना, कहाँ है तुम्हारा राम? भक्त प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी आपका प्रश्न गलत है, आपका प्रश्न गलत है। आप बोल रहे हो कहाँ है तुम्हारा राम, लेकिन मैं पूछता हूँ कि कहाँ नहीं है मेरा राम? कहाँ नहीं है वो? तुझ में राम, मुझ में राम, खंभा हूँ राम, खड़गा हूँ राम, सब में राम समाया पिताजी, सब में उसी
अरे हर जगह तो राम है ना, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव मैं सकल राम मैं जानी। हर जगत का राम है, राम के बिना ये संसार तिल मात्र भी रिक्त स्थान नहीं है। मेरे माता बहनों, उस दिन निवेदन किया ना प्रथम दिन कि हम साधारण जीव कहते हैं कि ये संसार में राम है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि राम के अंदर में ही पूरा संसार बसा है। हर कण कण में भगवान है। उसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? तो भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम का भगवान मिलने वाला नहीं है। विश्वास होना चाहिए। मेरे माता बहनों, हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन इसके प्रति हमको विश्वास नहीं होता, तभी तो प्यारे इधर उधर हम भटक रहे हैं। विश्वास बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। बिना भाव का कुछ मिलने वाला नहीं है। बाजार होते हैं, गांव में बाजार होते है ना, तो बाजार में साग सब्जी आते, तुम ना बाजार में जाते तो पूछतो नहीं, तीसरे धर के आ जाते के रुपये किलो है ना, कितनी भाव लगा सो कैसे पूछतो ना, है ना, कि जाते हो झोला भर के आ जाते। तो दाई हो, ये संसार में बिना भाव के सरहा टमाटर नहीं मिले, सरहा भाटा नहीं मिले, तो बिना भाव के परमात्मा मिल जाए वो नहीं मिले। कबीर बाबा कहने लगे, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले। इसलिए भाव से हरे हरि बोल। भगवान भाव से मिलते है ना, ये धन दौलत से मिलते। अगर धन दौलत से मिलतीस ना, रुपया से मिलतीस ना, तो बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति है भगवान ला अपन लॉकर में बंद करके रखे रहते। हमर जही गरीब मन हाथ देख ही नहीं सकते, है ना, तो बड़े बड़े रईस मन कर रहते ना। तो मेरे माता बहनों, भगवान भाव से मिलता है, धन से मिलने वाला नहीं है। ये तो तय हो गया कि भगवान भाव से मिलते। अब ये बताओ, भगवान का खाते? का खाते भगवान? ये तो तय हो गया कि भगवान भाव से मिलते, है ना, तो भगवान का खाते? बड़ा साग सन में भात खाते है? अच्छा ये बताओ, केला वगैरह चढ़ाते वाला खाते का? मिठाई तो नहीं चढ़ाए तो ना काबर चढ़ा नहीं खाए तो काबर चढ़ाता? जब केला नहीं खाए, सेब नहीं खाए, मिठाई नहीं खाए, तो काबर चढ़ाते हो? तो ही मैंने कहा तो नहीं खाए कैसे? हम न कहीं करके हम नहीं खान केला, पूछ ले वहाँ मारे पूरा केला बोला देखते। अब एक चीज बताओ दाई, एकदम रियल बता दो, अब एकदम गांव तक के एकदम परिवार तक के तेकर से तो बता सन अपन बेइज्जती थोड़े करके नहीं बेइज्जती के हेरे हो, लेकिन आप न सब अपन हेरो होकर कारण बताओ, घर में बेइज्जती हो चाहे कहीं हो, है ना। अब जैसे यदि भागवत होते सब आते केला से मेम चढ़ाते, तो गला खराब हुई किसी को नहीं खाए, गायक नवलों को नहीं खाए, कलाकार मन है ना, तो ओला नहीं खेरे तो अब गांव है तो उतना नहीं है, शहर में गाँव कटाते टुक नहीं रहता है ना, तोला सब ला प्रसाद बंटवा देते, तो आदमी वाह महाराज ने सब लोग बंटवा देते, कैसे का नाम चलते है ना, काबर बंटवाते नहीं खानते कर से बंटवाते, जतने केला मेला आते नहीं सब लोग बंटवा देते। ईमानदारी से बता, जहाँ मिठाई के डब्बा चढ़ाते नहीं, मिठाई के डब्बा को लोग ऊपर चढ़ते है ना, ते में चढ़ाते, तोला ना एकदम धीरे धीरे अकक्कन करके से खसका लेते में, मत देखे तैसे थोड़ा फिर ऐसे खसको, फिर रोक दूं, अक्कन इतनी फिर कहीं बताऊं, फिर खसको, तो ये कन नीचे में रख देते, और आखिरी में ये अंदर में पूरा जगह है
पूरा डब्बल अंदर में रखूं जाग में झोला नाम तो नहीं वो में घर के लेखन ऊहा अभी लोग कौन होगा हमने बताऊं नीचे मत हाथ बोला इधर चले के चला तो ये सब चढ़ातो तेला भगवान नहीं खाए तो काला खाते मेरे माता बहनों हम जो भी वस्तु चढ़ाते हैं केला सेब जो भी हो अपने भाव से चढ़ाते हैं मेरे माता बहनों उसमें हमारा जो भाव स्वीकार छिपा रहता है हमारा भाव रहता है उस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं बाकी को उन्हीं के भक्त प्रसाद के रूप में खाता है ना तो प्यारे भगवान का खाते हाँ अब एक आत्मन भाव नहीं खाए विकट भाव खाते है ना गांव के छेरका टूरा भाव खा सकते नाचिन टूरा तो परमात्मा भाव नहीं खाई हुआ तो भगवान भाव से मिलते और भाव को ही खाते हैं आहा और मेरे माताओं बहनों इसके लिए भाव होना चाहिए सब जगह परमात्मा है सब घट मेरे साइया खाली घट ना कोई अरे बलहारी वह घट की जा घट पर घट होई उसके लिए भाव होना चाहिए भगवान के प्रति तो भाव से ही भगवान मिलते हैं सभी विचार करने लगा कि प्यारे भगवान कहाँ है भगवान कहाँ है वहाँ भगवान शिव जी बैठा था भगवान शिव जी से पूछने लगा कि आप तो भगवान के परम भक्त हो हमेशा राम 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 करने वाले हो तो बाबा बताओ ना आपके हिसाब से कहाँ है भगवान तो कहने लगे हरि व्यापक सर वस्त्र समान प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना कहने लगे कि भैया परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है उसको प्रकट करने के लिए प्रेम की जरूरत है सुनो 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 यहीं रह करके भगवान को बड़ा प्रेम के साथ में पुकारो मेरा विश्वास है कि भगवान यहाँ प्रकट हो जाएंगे कौन कह रहे हैं तो भगवान शिव जी और समस्त देवता मिलकर के मेरे माताओं बहनों वही आहा क्षीर सागर के तट में भगवान नारायण को पुकारने लगा है बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हर जिसने हरि गुण गाए जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले आए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले आए जिसने हरि गुण गाए जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले आए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले हरि बोल जय हो जय हो भगत प्रहलाद ने था है पुकारा भगत प्रहलाद ने था है पुकारा हिरण्य कश्यप को करके मारा हिरण्य कश्यप को करके मारा हरि नरसिंह रूप धराए नरसिंह रूप धराए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले आए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले आए जिसने हरि गुण गाए जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए प्रभु दौड़े चले आए हरि दौड़े चले आए हरि दौड़े चले आए जय हो
हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले। हरि जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े। जब ये सब भक्त पुकार सकते हैं, जब उनके नाम लेकर के पुकार सकते हैं, और वो जब दौड़े दौड़े आ सकते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते हैं? आइए तो हम भी उसे पुकारते हैं। और कैसे पुकारना है, जरा दोनों हाथ पर उठा के बोलिए, बाकी भी उठा के बोलिए, बाकी भी हरि लाल की। आ जाओ शाम, आ जाओ शाम, आ जाओ शाम, आ जाओ शाम, आजा 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 शाम। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले। आजा शाम, 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 आजा शाम। और आइए हम सब भी पुकारते हुए एक बार आपकी आवाज हमारे कानों तक हमारे कानों तक नहीं, बांके बिहारी तक के पहुंचना चाहिए। एक बार दोनों हाथ पर उठाइए, जिनको जिनको बिहारी जी ने दो हाथ दिए, दोनों हाथ पर उठाइए। और आप सभी ताली की सेवा करते हुए कैसे पुकारना है? आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम, गाइए। आजा शाम, और थोड़ा जोर से। ओ आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम, गाइए। आजा ऐसने पुकारू तो तुहर पड़ोसी घला नहीं आए, बढ़िया जोर से गाओ ना भाई, एक बार और। आजा शाम, आजा शाम, आजा। और श्याम जी को आना ही पड़ेगा। कितने समय? शाम को आ जाने वाले हैं, कैसे आएंगे? आजा शाम, 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 शाम शाम, आजा शाम, आजा शाम, आजा शाम। अरे जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि 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 दौड़े चले आए। जय जय श्री राधे। क्षीर सागर के तट में सभी देवताओं के साथ में भगवान शिव जी हैं, श्री ब्रह्मा जी हैं, और भगवान को पुकारने लगा है। भगवान को दर्शन नहीं दिया, लेकिन मेरे माताओं बहनों आकाशवाणी, जिसे आकाशवाणी को सुने श्री ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर के भगवान नारायण से निवेदन करने लगा, कहने लगे कि हे भगवान, हे सर्वेश्वर, हे अंतर्यामी, आप तो सबके विकारों को नष्ट करने वाले हो, समस्त जीव की आत्मा में परमात्मा रूपी बनकर के बसे हो। कि प्रभु, ये देवता स्वर्ग से वंचित हैं और स्वर्ग पुनः पाना चाहते हैं। हे नाथ, केवल आप ही हो जो देवताओं को सुख दे सकते हो। ऐसे कोई कार्य करें कि प्यारे पुनः इन देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। जैसे ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है, तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कहने लगे कि सुनो देवताओं, सुनो, देखो भैया, तुम लोगों का ये बार बार की लड़ाई, बार बार की झगड़ा अच्छा नहीं है। ऐसे करो कि इस क्षीर सागर का मंथन करो, जिससे यहाँ से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पीकर के प्यारे तुम लोग अमर हो जाना।
पूरा बताया कि जंगल से नाना प्रकार की औषधि लाना, औषधि लाकर के इस समुद्र में डाल देना, मंदराचल पर्वत को प्यारे मथनी बना देना, वासुकी नाग को नीति बना लेना। और सुनो देवता, उन जो है दैत्यों को भी सहयोगी बना लेना। क्योंकि प्यारे वो बड़ा ही शक्तिवान है, पहलवान है वो। अगर उससे संधि नहीं करोगे, उससे मित्रता नहीं करोगे, तो ये कार्य तुम्हारा पूरा होने वाला नहीं है। इंद्र कहने लगे कि प्रभु, अरे उसी के डर से तो दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि उसके साथ में समुद्र मंथन करो और वहां से अमृत निकलेगा तो बलपूर्वक उस अमृत के कलश को लेकर के भग जाएगा, हमको अमृत पीने को नहीं मिलेगा। भगवान कहने लगा कि प्यारे कार्य तो करो, अमृत मंथन तो करो। प्यारे किसको अमृत पिलाना है, किसको नहीं पिलाना है, वो मेरे हाथों में। तो भगवान कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्यारे कर्म करने का काम तुम्हारा है, फल देने वाला तो मैं बैठा हूं, किसको देना है किसको नहीं देना है मेरे हाथ में दे दो। और सुनो, इन दैत्यों को तुम सहयोगी ले लो। बार बार कैसे दैत्य मतलब मिला लो। इंद्र कहते कि भगवान कैसे मिला गया, तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, उकरे कारण तो यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पात। तो भगवान कहते देख बेटा, समय पड़े में गदहल गोलोक कहा केवल लगते, समय पड़े में गदहल गोलोक। हाँ, उसने कहे बर पढ़ते, तुमने कहा तो भाई मैंने कहा। समय पड़े में गदहल गोलोक, उसने कहे बर पढ़ते। अब एक दृष्टांत सुने, चूहा और सर्प के वो दृष्टांत होते, इसलिए करना कैसे कि काम भी बना लेना और अमृत भी ले लेना, काम भी उससे ले लेना और साथ में अमृत भी ले लेना। कैसे, एक बार की बात है, एक ठुक मुसवा है ना, मुसवा घूमत रहे तो ऊपर नजर पर के काकर बिलाई के। कौन बताते कहानी ला, भगवान विष्णु देवता मतलब बताते जिसने कर है ना। मुसवा ला जब बिलाई देखिस नहीं तो वो खाए बर जब दौड़ी, तो मुसवा अपन प्राण बचाए बर वो दौड़ी पीछू पीछू बिलाई आगू में मुसवा। अब मुसवा दौड़ा तो चल दी सफेरा की बस्ती में, वहाँ तंबू तनाया रहा है, उनके अंदर में घुसे, संदर में घुसे, तो वहाँ बड़े बड़े जब फुकनी टाइप के रास्ते नहीं झांपी है ना। वो देखे कहते कि यहाँ में घूस जोत में बिलाई से बात जाऊं, ओ उत्तर धुरा छलांग मार के उस वक्त खुद कहा तो वही झांपी के अंदर में, झांपी के अंदर में हाथ बड़े जब सांप रहा कोबरा, वो फंड काट के खड़े हो गए, कहते कि ये भगवान देख तो मोर बर कैसे सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दे, खाना की व्यवस्था कर दे। अब घिरी मार के बैठे बहुत बड़े झांपी है। अब वो झांपी के अंदर में गोल घुमा थे कौन, वो मुसवा है। अब वो नांग फंड काट के ऐसे वो देखा थे, पत्नी बेर खाओ सांप हाथ दिमाग लगे, कहते कि दे केला खाऊं तो तुम इंचेच रहूं, ओकर से अच्छा एकर से काम लेते मन में ते मोला खाना चाहिए। तब वो मुसवा दौड़त रहा तो सांप कहते ये भाचा रुक 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 भाचा के तम मुसवा तम रुक दे, ये बेईमान कब ले रिश्तेदारी बना ढर समन मन से। भाचा कहा थे मतलब है ना, रुक गए और रुकिस नहीं तम सांप पाप भाचा कैसे खुशी रहा मामा, खुशी रहा। सांप का थे कैसे भाचा वहाँ रात के नहा दौड़ा, अरे का बतावे वो बिलाई है पाछे पड़ गए रही से, वो कर ले बचे पर तोर का ना गयो, वो तो अच्छा हो गया कि ये रिश्तेदारी बना ले। लेकिन समझ नहीं आए मामा तुम ना कब ले ये रिश्तेदारी बना डरे हो, तुम ना तो अपन हमर जाति दुश्मनी रो जे कन पाते कर खार में देख ले, खेत में देख ले, पेरावट में देख ले, यहाँ मिलते बचाव नहीं
तो कब लिए रिश्तेदारी बना डरो ममऊ भांचा के समझ नहीं आते। सांप हकाते के देख भांचा हमर सांप मन के नहीं समाज के वो सभा हुई मीटिंग पूरा सांपे सांप के और मीटिंग में प्रस्ताव हुई शाम सभा में देख भैया आज के बाद मुसवा मन नहीं खाना है का बात वह मुसवा मना घर बनाते थे में था मना रहा था हम घर तो गोलोक नहीं बना सकन बिल वही मना करते थे में हम मना रहा था अगर मुसवा चीनी रही थे मन मन पर घर कौन बने हाँ ओकर से अच्छा आज के बाद मुसवा मल्ला खाना बंद अगर नहीं मानी तो दंड कैसे आओ दंड रखे भाई आज के बाद नहीं खा तब कहते बने करो मामा बने करो हम न तोहर मारे परेशान रहंगा जेती देखबे तेती वस्तु हिच मन तो समय चलाते बातचीत चलाते ऐसे बात करत 12-1 बजे और 12-1 बजे से नहीं तब सांप कहते देख भांचा तहू हंस महू सुबेरे के लिए सफेरा यही आऊ खोल के देखी तू ही चला देखी एक डंडा मारी ते मरी जाबे तबे मतलब मोला खवही हो है ना तो ऐसे का सब कोई सूते है चल दोनों को निकल जथन कैसे मुझको कहते तो कैसे निकल वो सांप कहते भगवान हो तोरा ऐसे पावर दे तोर दांत में बड़े बड़े बिल्डिंग बिला कर देता ते का सराहा बास में ते बिला नहीं कर सकबे जी जब तो बिला कर तहू निकल बे महू निकल हो तहू जाबे हो महू चल दो मुझसे बात सही कहा था मोहम्मद है ओ 12-1 बजे रोजगार गारंटी चालू कर देता ही जाने 1 बजे रोजगार गारंटी चालू करी 4:30 बजे पूरा गोदी खना के 4:30 बजे पूरा कल्लिस हो बिला अब जैसे निकलत रहे मुसवा शाम कहते रुक नांची चोटी मुसवा ये उठे के समय हो गए उठ गए होई कोनो देखी नहीं ते ऐसे मारे तो कन्हा उड़ जाई ऐसे करतो मैं पहले निकलता हूं मैं लंबा हूं पहले निकलता हूं निकल के सब दहल देख लू हूं कोनो नहीं रही नहीं ता सीटी मारू ता देहा आबे हते अपन घर जाबे मैं अपन घर जाऊं बने कहा था कैसे बने जाए तो हुआ अब बिला करीस है ना ते में निकल गए कौन वो सांप है और सांप निकल के घिरी मार के फंड काट के जानो मानो मिलिट्री वाले मना खड़े रहते हैं किसने एकदम खड़े हो गए एक ही होती देखी ओकर बाद सीटी मारी आजा जैसे सीटी मारी वही छेदा करे ते डाले लिकलिस को मुसवा जैसे लिकलिस टप ले ओकर कनिहल धरिस कौन है तो सांप है मुसवा कहते कैसे मामा तुहर बतवा बैठक को काजी मुसवा मंडल नहीं खाना है कैसे के रिश्तेदारी जमा हो काजी अब का होगे सांप कहते ज्यादा दिन तक रिश्तेदारी नहीं चली कैसे भाषा ज्यादा दिन तक ये रिश्तेदारी हने टिकी तैसे लागत की और सीधा लील दिसाई हो मुसवल गोलो खाली और सांप है भगा गए इला सुनाते भगवान विष्णु है बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान विष्णु सुनाते कौन देवता मतलब देव देवता हो तुमने उसने कर हो कर से काम ले लो हो और अमृत के समय यही ना तो तुम अल्लाह अमृत देवर में आओ हो अच्छा और जैसे बतेज भगवान अंतर ध्यान हो गए अब जो है देवता मन कहते कि भैया चलो चलो राजा बलि के पास में राजा बलि के पास में इंद्र सब देवता मेरे बातों बहनों गया और जा करके बलि को कहने लगे कि देख भैया हालांकि हम दोनों भाई हैं पिता तो एक है माता अलग दीति और अदिति लेकिन पिता तो कश्यप है ना देव और दानों का पिता एक ही है कहने लगे कि भैया हम तो भाई भाई हैं आपस में कितना समय तक के लड़ेंगे कितना दिन तक के लड़ेंगे ऐसे करो ना चलो समुद्र मंथन करते हैं है ना और समुद्र मंथन में प्यारे अमृत निकलेगा अमृत दोनों भाई में बांट लेंगे सभी पी करके अमर हो जाएंगे राजा बलि हा भला जानी दाई हो ओकर अंदर में का पठते थोड़े जानी
और तैयार हो गए। देव और दानव मिलकर के मेरी माताओं बहनों जंगल से नाना प्रकार की औषधि लाए और औषधि ला करके उसी समुद्र में डाल दिया। अब देव दानव मिलकर के चला गया कहाँ, तो मंदराचल के पास में, और मंदराचल को कहने लगे कि भैया समुद्र मंथन करेंगे, चलो 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 मथानी बनना। मंदराचल पर्वत काते तुम अमृत तू मोला का मिल ही, तू मल्ला अमृत मिल ही तो मोला का मिल ही। देवता मना कहते कि भैया कहूँ थोड़ा से अमृत दे दे वो, है ना। तो अमृत के लालच में वो भी तैयार हो गए मंदराचल। ऐसे बात है तो चलो मतलब उठा के ले चलो। और देव और दानव मिलकर के मेरे माता बहनों जो उस मंदराचल पर्वत को उठाने लगा। अरे उठाना तो बहुत दूर के बाद, देव और दानव सब मिलकर के उस मंदराचल पर्वत को मेरे माता बहनों तिल मात्र भी हिला नहीं सका। तब तो कहने लगे अब क्या होगा, तो सभी मिलकर के वही भगवान नारायण को स्तुति किया। तो भगवान जो है उसी गरुड़ में बैठ करके आया और मेरे माता बहनों उतना विशाल जो मंदराचल पर्वत है अपने कनिष्ठ उंगली में उठा करके समुद्र में जा करके स्थापित कर दिया। वासुकी नाग को भी अमृत का लालच दिया है तो वो भी नेति बनने के लिए मेरी माता बहनों तैयार हो गए। और एक तरफ देवता और एक तरफ दानव मिल करके जो है मंथन करने लगा है, मंथन करने लगा है। काबर मंथन करा थे, अमृत के लिए देव दानव मिलकर के मेरी माता बहनों मंथन कर रहा है, लेकिन वहां अमृत नहीं बल्कि जहर निकल गए। विष, और कोई साधारण विष नहीं बल्कि कालकूट नाम की ये विष है। और इतना खतरनाक विषैली है कि प्यारे पूरे संसार को जला दे, इतना शक्ति था उस विष में। चारों तरफ हाहाकार मच गए, हाहाकार मच गए। कहने लगे कि भैया अब ये विष से कौन बचाएगा। अरे भगवान तो कहा था कि प्यारे अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत नहीं, यहाँ तो जहर निकल गया। क्या किया जाए। तब तो प्यारे संकट में कौन याद आए, तो भोले बाबा आए, है ना। कहने लगे कि प्यारे ये भोले बाबा है, भोले बाबा ही हम सबका रक्षा कर सकता है, हम सबका कल्याण कर सकता है। वही विश्वनाथ है, विश्व का नाथ है, ओ हमको अनाथ होने नहीं देंगे। सबके सब चलो कहाँ, तो वही भोले बाबा के पास में। और देव दानव मिलकर के वही भोले बाबा के पास में जा रहा है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर हर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। हरि बोल। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ धरा। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ धरा। इसीलिए हर प्राणी तुमको नी
अनेको बाबा तेरी महिमा न्यारी, तेरे भेद अनोखे जग में जा जाने संसारे। तेरे नाम अनेको बाबा तेरी महिमा न्यारी, तेरे भेद अनोखे जग में क्या जाने संसारे। तू ही कैलाश पति तू पर्वत में डोले, तू ही कैलाश पति तू ही अरे पर्वत में डोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम बोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। हर हर महादेव की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो मेरे माता बहनों, स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि देखो भैया, ये विष क्या है? तो देखो, अगर जीव भक्ति के मार्ग में निकलता है, भक्ति को पाने के लिए जाता है, तो प्यारे भक्ति के मार्ग में पहला कष्ट का सामना करना पड़ता है। अनेकों प्रकार की मेरे माता बहनों बाधक होता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग दिखता सहज है, लेकिन प्यारे इसमें चलना बड़ा ही कठिन है। नाना प्रकार के आपको बाधक मिलेंगे, और जो उस बाधक को पार कर लेता है, उसी को मेरे माता बहनों ये अमृत रूपी जो भक्ति है, जो शांति है, उसकी प्राप्त होता है। आप लोगों ने राम कथा में सुने होंगे कि माता सीता की पता लगाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज लंका गया, है ना? हनुमान जी महाराज एक संत है मेरी माता बहनों, कुछ संत कहने लगा कि प्यारे देख, महाराज को मिले पहले मैनाक, है ना, और उसके बाद में सुरसा, सिंहिका और लंकन। ये भक्ति मार्ग की बाधक है। मैनाक कौन है? तो आलस्य के प्रतीक बताया गया है ना, ये आलस्य है। और भक्ति मार्ग में मेरे माता बहनों आलस्य भी बड़ा बाधक है। जहाँ जीवन में आलस्य आ जाए तो प्यारे उसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि प्यारे आलस्य छोड़ करके भगवान की भजन करो, तभी भगवान की प्राप्ति होगा। मैंने कहा ना कि हनुमान जी आओ आओ थोड़ा से विश्राम कर लो, लेकिन हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं किया, सिर्फ स्पर्श किया है। हनुमान तहि स्पर्श कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भैया मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ, जिस लक्ष्य को बनाया हूँ, उस लक्ष्य को जब तक नहीं पाऊंगा तब तक प्यारे अपने जीवन में कभी भी मैं विश्राम नहीं करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज का लक्ष्य था कि भगवान राम जी की संदेश माता सीता को सुनाना और माता सीता की संदेश ला करके श्री राम जी को बताना। भक्ति मार्ग का पहला रोधक है मेरे माता बहनों ये आलस्य। दूसरा आया है कौन? तो प्यारे सुरसा अर्थात लोभ के प्रतीक माना गया। और जितना अपना मुंह श्री हनुमान जी महाराज अपना शरीर बढ़ाता था, उतना बड़ा उससे डबल, उससे दुगुना सुरसा अपना मुंह फैलाता था। ऐसे करते 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 कई योजन फैला लिए। तब तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय दे करके एक छोटा सा रूप धारण किया और जाकर के सुरसा के गर्भ में अंदर जाकर के पुनः बाहर आया। और मेरे माता बहनों हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मैया मैं तो आपका भोजन बन गया और बाहर भी निकल गया।
तो ये लोभ भी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक बना है। तीसरा है मेरी माताओं बहनों सीका। सीका अर्थात इसको ईर्षा कहा गया है। ईर्षा, ईर्षा के प्रति कहीं ये सीका। ईर्षा देखो, अपने बराबर में रहे तो उसका पाँव नहीं खींचता, उसका पैर नहीं खींचता, और अपने छोटे का भी पैर नहीं खींचता। वो खींचता है कि प्यारे जो उससे ऊपर उड़ता है, जो उससे बड़ा होता है, उसी को गिराने का प्रयास करता है। मैं इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ, एक साइकिल नहीं ले सकूं, और ये हर साल के साल खेत लेते, कैसे लेते, चल तो देखते। ये ईर्षा है। लंकनी को जो है तमोगुनी माया कहा गया है। विशेष करके भक्ति के मार्ग में मेरी माताओं बहनों ये चार रोधक है। अर्थात जो आप कष्ट को पार कर लोगे तो आपको वास्तव में भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगा। शिव कौन है? जो दूसरे के सुख के लिए स्वयं दुख झेल ले, वो शिव है। और जीव कौन है? जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे, वो जीव है। और दूसरे के सुख के लिए जो स्वयं दुखी हो जाए, मेरे माताओं बहनों, वही तो भगवान शिव। सभी देवता मिलकर के गया कहा, तो वही भगवान शिव के पास में शिव जी बैठे रहे, मस्त बगल में रहे पार्वती है। और उस दिन भी निवेदन किया ना कि भगवान शिव के द्वार हर सबके लिए खुले रहते हमेशा, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, नाग हो, किन्नर हो, भूत प्रेत पिशाच डाकने साकने जो भी हो, कोई भी समय भगवान शिव के पास जा सकता है। देव दानव मिलकर के मेरी माताओं बहनों दोनों साथ में भगवान शिव के पास में गया। भगवान शिव जी देख के तो बड़ा प्रसन्न हो गया, कहने लगे रे 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 आओ 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 आओ, स्वागत भी आओ आओ। देव दानव मिलकर के गया और जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने सुंदर से आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि बताओ बताओ बताओ, दोनों मिलकर के आज एक साथ, अरे कोई कार्य लेकर के आए क्या? कुछ काम लेकर के आए हो क्या? इंद्र कहते कि हाँ भगवान बहुत बड़े काम लेकर के आए। हाँ भगवान शिव जी कहते का काम लेकर के आओ जी बताओ। इंद्र कहते कि देख भगवान, हम लोग दोनों भाई मिलकर के देव दानव मिलकर के एक फैक्ट्री चालू करे है ना, और फैक्ट्री से पहले जो सामान लिख ले, पहले रत्न लिख ले। संत मना कहते कि पहले सामान है, बोला भगवान ला दे दो या तो ब्राह्मण ला दे दो, पहले दे का थे, अभी तो नहीं जाना, पहले दे का थे। मान लो बाड़ी माड़े में पहले सब जो निकलते नहीं चला, महाराज गरम राय हजारी सन मंदिर में चढ़ाए का थे, ओकर बाद ना यूज करे है ना। और आज भी देते, नहीं दे नहीं, आज भी देते, जे ओकर काम नहीं आते महाराज के काम आते है ना। केवल लगे महाराज हम ना ये कार्य प्रारंभ करे हैं, और वहां से एक रत्न निकले, सामान निकले, सुहिल आपला दे भगवान शिव का देखो बहुत सुंदर बात है, लाओ 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 लाओ, लाओ। जैसे मांगिस ना तब जो है देवता मना दानों के मुंह देखे और दैत्य मना देवता के मुंह देखे। भगवान शिव जी कहते हैं जल्दी दियो ना भैया, काची जी जल्दी दियो। तब तो कहने लगे कि देखो भगवान नारायण के कहने से हम सब मिलकर के समुद्र मंथन किया, लेकिन प्यारे वहाँ हम अमृत के लिए मंथन किए, लेकिन अमृत नहीं, वहाँ से जहर निकल गया है, विष निकल गया है, और विष पूरे संसार को जलाने में लगा है। कहने लगे कि हे विश्वनाथ, हम सब आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो, पूरा विश्व की रक्षा करो। भगवान शिव जी कहते हैं कि हाँ देखो बेटा हो, जब जब समुद्र मंथन होते तब तब जहर निकलते, और जब जब जहर निकलते तब केवल और केवल में ही हाँ पीतो। आज की बात हो रही है, जब भी मंथन हो ही तब भी जहर निकल ही, और जब जब जहर निकलते तब तब केवल में ही हाँ पीतो। लेकिन सुनो, पहली में बेचना रहे हो है ना, शादीशुदा नहीं रही, अपन हिसाब से कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, जो भी खाओ जो भी पियो, लेकिन अब तो ये पार्वती आ गई। और 7 वचन में महाराज के
जो भी काम करना है एक दूसरा ला पूछ के करना है। तब इतना बड़े काम करे वो जात हूँ एक भाखा पार्वती पूछ लेता हूँ पार्वती ला पूछ लेता हूँ कैसे केस नहीं था देवदानों में कत गएगा अब पाँचने वाला नहीं है। हाँ कितने घर वाले कहीं अपन घर वाले जा जहां मिले थे कोई कही वो नहीं कहा है कोई नहीं कहा है क्या ना जहां न पीले कैसे थे उन्होंने कहा है तका माता पार्वती कही। हाँ दूर में बैठे रहे माता पार्वती भगवान शिव जी इशारा में बात करे कहते ये पार्वती सुन ये दे आए ये पर कहा थे कैसे करो जाओ कि नहीं जाओ। पार्वती कहते कि बोला तो कुछ भी कर जहाँ जा मोला कोई मतलब नहीं है लेकिन सुन मोर चूड़ी भी आज नहीं आना चाहिए। भगवान शिव जी कहते पार्वती तो चूड़ी का अमर रहे नहीं आया तो चूड़ी अमर रहे। और भगवान शंकर चले गए कहा तो यही समुद्र के तट में जाकर के वीर आसन में बैठ गया भोले बाबा और पूरे संसार को जलाने में लगा। ओ काल कुट जहर को मेरी माता बहनों अपनी जुर्वा में लेकर के पीने लगा है। आहा जैसे हाथ में लेकर के पीने लगा गला के नीचे जैसे ही घुटकने लगा तो भगवान को याद आ गया कहने लगे कि ओहो अरे मेरे हृदय में राम बैठा भैया राम तो पीने वाला नहीं है वो तो मेवा मिष्ठान खाने वाला है। अगर ये जहर अंदर जाएगा तो मेरे राम को कष्ट होगा मेरे राम को परेशानी होगा क्या करूं मैं। अगर इसको मुख से उलटता हूं तो प्यारे संसार जल जाएगा अगर इसको घुटकता हूं तो प्यारे मेरे राम को तकलीफ होगा तो करूं तो क्या करूं। तो भोले बाबा ने मेरे माता बहनों न तो उलगा और न ही निकला उसने अपने गले में ही धारण कर लिया और जैसे गले में धारण किया तो भगवान शिव का गला ही पूरा नीला पड़ गया। उसी दिन से मेरी माता बहनों उसका एक नाम हुआ नील कर तल कर उठा किया हला हल पान। उसी काल से शंकर हुआ श्री नीलकंठ भगवान। बोलो श्री नीलकंठ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 प्रेम से बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। आइए हमारे बीच में कुछ जजमान पधारे हुए जिनका मैं नाम वाचन करूंगा आप शीघ्रता पूर्वक आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उषाबाई निषाद जी चंद्रसूर राजिम से, रेवती निषाद जी नयापारा राजिम से, कीर्ति निषाद जी गंगरेल से, सुनीता निषाद जी चरोदा भिलाई से, राधा सिन्हा शीतलापारा केसरा से और पूजा सिन्हा जी आप भी केसरा से हैं और अमरावती निषाद चिरपोटी से, गंगावती निषाद जी सोनपुर से, भगवती निषाद जी सोनपुर से, दिनेश्वरी निषाद जी होड़री महासमुंद से हैं आप, ज्योति निषाद चिरपोटी से, राम कुंवर निषाद जी बेहरा बूढ़ा गरियाबंद से हैं आप और रमशीला निषाद जी केसरा से, कुमारी सिन्हा जी, जयंत्री सिन्हा जी आप सभी शीघ्रता पूर्वक आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे कलाकार जगत से हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के जाने माने बेंजो वादक हमारे बीच में आदरणीय बड़े भैया राधे भैया का आगमन हुआ है। मैं निवेदन चाहूंगा आप आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनका मैं नाम वाचन किया हूँ यहाँ पे उपस्थित है तो आ जाइए ना। एक बार और नाम वाचन कर देता हूँ आप शीघ्रता पूर्वक आएंगे। उषाबाई निषाद चंद्रसूर राजिम से, रेवती निषाद जी नयापारा राजिम, कीर्ति निषाद गंगरेल से, सुनीता निषाद चरोदा भिलाई से, राधा सिन्हा शीतलापारा केसरा से, पूजा निषाद जी आप भी केसरा से हैं, अमरावती निषाद चिरपोटी से, गंगावती निषाद सोनपुर से, भगवती निषाद जी सोनपुर से, दिनेश्वरी निषाद घोड़री महासमुंद से,
ज्योति निषाद चिरपोटी से, राम कुमार निषाद बेरा बुढ़ा गरियावंश से, रमशीला निषाद जी केसरा से, कुमारी सिन्हा केसरा से और जयंत्री निषाद केसरा से। आप सभी आइएगा। और राधे भैया से निवेदन चाहूंगा, आप यहीं पे अपने स्थान में आइएगा। चलिए एक बार दोनों हाथ पर उठा के जयकारा लगाइएगा। हर हर महादेव की जय, भूत बाबन भोलेनाथ महाराज की जय। हो शंभू ने ऐसे खेल रचाए जी, खेल रचाए, विधि ने रची सारी माया जी। हो ब्रह्मा विष्णु आदि देव बनाए जी, देव बनाए, ऐसी है तेरी माया जी। क्यों? वो है नीलकंठ त्रिपुरारी, करे नंदी की है सवारी, भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। आइए बेटी बेटी ताली की सेवा करते हुए भजन का आनंद, और जिन्हें नृत्य करने की इच्छा हो बिल्कुल अपने स्थान में नृत्य कर सकते हैं। शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। सब नादा रखवाला हो शिव जी, डमरू वाला जी, डमरू वाला, ऊपरे कैलाश रहता भोलेनाथ जी। धर्मिया जो तारत शिव जी, पापिया न मारदा जी, पापिया न मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी, बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। जय हो। हरि 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 सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता हो। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा। महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम 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 बज तो जाए रे। ओ महादेवा तेरा
डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की है सवारी भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे जय हो प्यारे। भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी खाली झोली लाया जी खाली झोली भर दो जी भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी झोली खाली लाया जी खाली झोली भर दो जी ओ भोले बाबा मेरे नाम नंदी की है सवारी भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे महादेवा महादेवा तेरा डमरू डब 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 बजतो जाए रे हो महादेवा तेरा डमरू डब 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 बजतो जाए रे हो। और आइए हम सब भी बड़े भाव के साथ इस भजन को गुनगुनाते हुए ताली की सेवा करते हुए एक बार जरा दोनों हाथ पर उठा दीजिए जिनको जिनको भोलेनाथ जी दो हाथ दिए दोनों हाथ पर उठा के कहेंगे क्या और आप भी मेरे साथ गाइएगा ताली की सेवा करते हुए जितने भी पीछे में भक्त बैठे सभी से निवेदन है दोनों हाथ पर उठा लीजिए हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी भोलेनाथ रे हो शंकर हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे हो शंकर हो शंकर हो भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। और जो जो सच्चे दिल से मानते हैं सच्चे भाव से मानते हैं जरा दोनों हाथ पर उठा के एक बार जयकारा हर हर थोड़ा जोर से लगाइए ना हर 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 बोल बम का नारा है। तो आइए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय शिवा शिवा ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की है सवारी भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे महादेवा
डमरू डम डम डमरू डम डम डब डब बजतो जाए रे ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे ओ नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय और बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम ओ मायन पूर्णा भैरव बाबा मायन पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाकी भगवान भूत भावन को एक डमरू पसंद है और एक त्रिशूल। आइए डमरू का संकेत करते हुए कैसे दोनों हाथ ऊपर उठाइए डम 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 किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए ओ डम 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 ए बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है ओ मायन पूर्णा भैरव बाबा मायन पूर्णा भैरव बाबा कोई रहा ना बाग एक बार और उठा लीजिए डम 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 बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है ये बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है हर हर महादेव की बोलिए भोलेनाथ महाराज की और भोलेनाथ सुंदर जो है वही कालकूट जहर को रसपान किया और उस जहर को मेरे माता बहनों अपने कंठ में धारण किया तो भगवान नीलकंठ कहलाए नीलकंठ के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ है। मेरे माता बहनों सुंदर पुनः जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो वहां से दूसरे नंबर में निकला का तो कामधेनु गैया, ठीक है, कामधेनु गैया। पहले रत्न को मेरे माता बहनों भगवान शिव को दे दिया, देवों का देव महादेव को दे दिया, और दूसरे रत्न निकला है कौन से, तो ये कामधेनु गैया। और कामधेनु गैया को विचार करने लगा है कि प्यारे इसको हम किसको दें, इस गैया को हम किसको दें। देवता आदि सब विचार करने लगा है कि देखो ये कामधेनु गैया है, कामधेनु मतलब उसके सानिध्य में रह करके जो भी कामना करो तो पूर्ति करता है। देवता लोग विचार करने लगा है कि प्यारे इसको ब्राह्मणों को दे दो जो जंगल में रहने वाला है। प्यारे जितने भी पूजा पाठ की सामग्री है ये कामधेनु गैया पूर्ति करेंगे। और मेरी माता बहनों उस कामधेनु गैया को ब्राह्मणों को दे दिया। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि गाय किसके प्रति कहें, तो मेरे भाई बहन गाय को संतोष के प्रतीक माना गया है, ये संतोष की प्रतीक है। अर्थात ब्राह्मणों को क्या होना चाहिए, तो संतोषी होना चाहिए, है ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्यारे गाय, और हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को बहुत बड़े स्थान मिला है।
हाँ? वो कहते ना कि पूरा 33 कोटि देवी देवता है, प्यारे गाय के रोम रोम में वास होते हैं, है ना। और प्रथम दिन बताया कि जो धर्म की 4 चरण है उसमें से मेरे माता बहनों एक गैया एक है। दया करना चाहिए इसके ऊपर। एक जमाना रहे, आज से 10-15 साल पहले की बात, ज्यादा दिन की बात नहीं, 10-15 साल पहले की बात। हर घर में गाय रहे, है ना, हर किसान के यहाँ, सबके यहाँ गाय रहे। गाय जब जंगल जाए ना चरीवर, और शाम की जब वापस नहीं आए तो वो गाय ला घर के जो सियान है उन खोजे बर जाए, लाठी पकड़ के, टायर से पकड़ के पूरा गांव ल खोजे, खार ल खोजे। एक दिन में नहीं मिली ना तो आसपास गांव में जाकर के पता करे। किसी देवी देवता में जाकर के बदना भी बदते थे कि हमारा गाय वापस आ जाए। लेकिन आज की स्थिति ये हो गया है कि मेरे माता बहनों गाय घर में आते हैं तो लाठी पकड़ करके भगा देते हैं। गाय कहते हैं कि प्यारे जो नित्य प्रतिदिन गौ ग्रास निकालता है, तो गाय के माध्यम से मेरे माता बहनों संसार में जितना देवी देवता, हम कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, सबको हम भोज जो है पवाते हैं, भोग लगाते हैं। आप केवल ठाकुर जी को भोजन जो है भोग लगाओगे तो केवल ठाकुर जी ही पाएंगे। राम जी को भोग लगाओगे केवल राम जी ही पाएंगे, और दुर्गा माता को भोग लगाओगे केवल दुर्गा माँ ही पाएंगे। लेकिन मेरे माता बहनों जो गाय को भोग लगाते, जो रोज गौ ग्रास खिलाती हैं, तो गाय के माध्यम से पूरा 33 कोटि देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये महत्व बताया गया है मेरे माता बहनों। कहते हैं जो नित्य प्रतिदिन मेरे माता बहनों गाय की सेवा करता है, तो उसका कभी भी ग्रह दिशा बिगड़ने वाला नहीं है। उसको किसी ज्योतिषी या भट्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। जो गाय की सेवा करता है नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा करने से मेरे माता बहनों लिखा है कि पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होता है, मान सम्मान मिलता है समाज में गाय की सेवा करने से। और गाय की सेवा करोगे तो मेरे माता बहनों इतना आनंद में रहोगे। देखो आप सभी जानते हो मुर्दादल, आज से पहले में कोई गांव में मुर्दादल चर्चा नहीं कर रहा है ना, लेकिन यहाँ ओकर विशेष स्थान है। ओकर कारण बता, और झूठ नहीं बोलो, कामर ब्यास का आदमी में बैठे हो, है ना। और मुर्दादा के बारे में आप सब जानते हो कि वो जो है मरते दम तक केवल गौ सेवा करे, है ना। 97-98 साल में भी वो कांदी लुए बर जाए। जो भी जाए ना कर जजमान सुबह थोड़ा 1 घंटा पर जाए, लेकिन दिन भर रख ले बोला, चल बाबू अब कनाबो कैसे ले जाए खार में, है ना। हाँ, सुबह के शाम तक आए हो, मतलब जब तक वो कांदी ला करके गाय ला नहीं खिलाती तब तक वो भोजन नहीं करती, है ना। और गाय की सेवा से मेरे माता बहनों स्वर्ग की प्राप्ति होता है, ये ग्रंथ में लिखा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके पोता हैं, जो जीवन पर्यंत मेरे माता बहनों निस्वार्थ भाव से जन सेवा और गाय सेवा की है मेरे दादा। अब उसी की आशीर्वाद इतना बड़े पद में बैठे। तो कहने की तात्पर्य यही है कि मेरे भाई बहन कम से कम गौ ग्रास निकालो। देखो हमारे जो ग्रंथ में, हमारे धर्म में सबके लिए भोजन है। एक कुत्ता के लिए भी भोजन है मेरे माता बहन, उसके लिए भी बताया गया है। जब घर में बनते ना तो सर्वप्रथम भोजन का कर लिए निकलना चाहिए, गौ ग्रास निकलना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जितने भी सदस्य घर में वो खाओ, और सबके खाए के बाद में जो बच गए वो कुत्ता के लिए, है ना। सबसे अंतिम निवाला कुत्ता का और सबसे प्रथम निवाला गाय का। बताओ कौन कौन गौ ग्रास निकालता।
अनुभव करना मेरे मातो बहनों, जो नित्य प्रतिदिन आप अगर गौ ग्रास निकालते हो, गौ पूजा करते हो, तो आपके जीवन में अनुभव करना कि उससे हमको क्या लाभ मिला है। क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखने वाला नहीं है, पुण्य एकाएक दिखने वाला नहीं है, एक केवल अनुभव कर सकते हैं कि हम पहले क्या था और क्या है ना। एक कृपा दिखने वाला नहीं, इसको अनुभव किया जाता है। तो पहला ग्रास गाय के लिए और दूसरा ग्रास, सबसे अंतिम ग्रास कुत्ता के लिए, है ना। क्योंकि इतना ईमानदार होते हैं कुत्ता की पूछो, है ना। 25,000 में गार्ड की नौकरी दे दो, समय पाई में इतनी होती चली दी, लेकिन एक बार बोला पेट भर भोजन खिला दो तो घर के दरवाजा छोड़ने वाला नहीं है। ईमानदार है मेरी माता बहनों, लेकिन उसका भी स्थान है कहाँ, तो घर के बाहर, और गाय का स्थान है घर के अंदर। और आज उल्टा हो रहा है, कुत्ता है घर के अंदर और गाय है घर के। हाँ, बताते हैं कि जहां गौ की चरण चला जाए, उसकी जो है पैर की धूल लग जाए मेरे मातो बहनों, वो स्थान पवित्र हो जाता है। और जहां कुत्ता जाता है वो स्थान दूषित हो जाता है। हमारे शास्त्र में लिखा है, अगर कुत्ता किसी को सूंघ दे तो अपवित्र हो जाता है। पूजा पाठ में नहीं आता वो काम, लेकिन आजकल बस कुत्ता कल्चर, विरोध तो नहीं करा था, लेकिन ये सही बात भी नहीं है। मैं ये नहीं कहते कि कुत्ता को भी भोजन मत दो, उसको दो, बराबर दो, पेट भर दो, लेकिन प्यारे उसका जो स्थान है, जगह है, वही रहे। ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाके अपन सन में पलंग में सुता ले। हाँ, आज कुकुर मन आदमी मन से सुता था पूरा डल्लप के गड्ढा में, एसी में, लग्जरी कार में घूमा थे। हाँ, कहीं रेंगे नहीं, तैसे मस्त पोटा। मैं तो कहता हूँ, वाह रे, इतना किस्मत वाला कौन जाने क्या कर्म कर रहे सर बेटा, ते लग्जरी कार में घूमा था। वो करे आते नहीं, खाए पिए के बड़ा महंगा आते, टिकट महंगा आते। आदमी ला चाय बार दूध नहीं मिले, बोला सुबह शाम 2 लीटर दूध मिलाते, बिस्किट मिलाते। कितने बड़े सौभाग्यशाली है, कितने बड़े किस्मत वाले है। सुना था जो मोरो का अहू का से बीच बीच में वही के महाराज महू कुकुर जन्म करो। मैं कहता था टेम्पम पोसो वालों हो गए, तो हो गए, सब कहीं गली वालों हो गए था टेम्पम दी। तो सबके स्थान है मेरे माता बहनों, जितना हो सके गाय को अंदर रखो, है ना। उसके खुर पड़ने पर मेरे भाई बहन पवित्र होता है। आप कितना भी ग्रेनाइट टाइल्स लगा लो, कितना महंगे से महंगा टाइल्स लगा लो, लेकिन जब तक आप उस गाय के गोबर से वहां लेपन नहीं करोगे, पूजा होने वाला नहीं है, पवित्र होने वाला नहीं है। ये है गौ की महिमा। मेरे माता बहनों, समाज में पद प्रतिष्ठा पाते हो तो आप गौ की सेवा करो। गौ की सेवा करने से जीव को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होता है। तो दूसरे रत्न में लिखला काम जो है कामधेनु गैया, जिसको जंगल में रहने वाले ब्राह्मणों को दे दिया, है ना। और तीसरे नंबर में आया मेरे माता बहनों उच्चे श्रवा नाम की घोड़ा, है ना। उच्चे श्रवा नाम की घोड़ा, उसको राजा बलि ने रख लिया। फिर आया इरावत हाथी, इरावत हाथी को इंद्र ने रखा। फिर मेरे माता बहनों रमा नाम की, रंभा नाम की जो है अप्सरा आए, उसको स्वर्ग में रखा गया। जो स्वर्ग की भोग भोगेगा प्यारे, वो भी इसका आनंद को जो है लेगा। फिर आया वारणी देवी, जो है दैत्यों ने लिया है। फिर जो है चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पंचजन्य संग, है ना। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने रखा, है ना। और जो है चंद्रमा को मेरे माता बहनों भगवान शिव ने अपने मस्तक में रखा। पंचजन्य जो शंख है उसको भी भगवान विष्णु ने धारण किया। उसी में आया मेरे माता बहनों कल्प वृक्ष, है ना। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब उसके नीचे में बैठ के कोई भी कल्पना करो तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ये है कल्प वृक्ष।
इसका ये महत्व है। कुछ भी बोलो, कुछ भी कल्पना करो, वो तुरंत आपको मिलने वाला है। एक जगह सुने हो कि ये जेठ के महीना भरे दोपहरी है ना, गर्मी के दिन एक आदमी हाँ जंगल में घूमे पर चल रहे, ठीक है, और घुमत 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 तो हर रास्ता से भटक गए, वहीं भुला गए। अब गर्मी के दिन घुमाते घुमाते और घुमत घुमत वाला प्यास लगी, और जैसे प्यास लगे तब तो जो है पानी ढूंढने पर लगी जंगल में, लेकिन कोई जगह पानी नहीं मिली। अंत में परेशान होकर के एक पेड़ के नीचे में बैठ गए। बोला पता नहीं कि कौन से पेड़ है, पेड़ के नीचे में बैठ गए और कहते कि हे भगवान, यहाँ दे भरे दोपहरी इतना गर्मी है, प्यास के कारण मोर गला सूखा थे, अगर पानी नहीं मिली तो मैं मरी जाऊँ, मोर गला सूख जाए। हे भगवान, अगर कोई जगह पानी मिल जाती तो सुंदर में अपन प्यास न बुझा लेते हो। जैसे पानी मिल जाती कैसे कृष्णा, तुरंत उसी समय ऊपर से वो सुरही में ठंडा ठंडा पानी आ गया। वो देखते अगल बगल देखते, अरे हादियाबान जंगल कहां पानी आ गया, कहते कहीं से आए कोई मतलब नहीं है, मोला तो मतलब है अपन प्यास बुझाए के ओ दूर गट 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 करके पूरा सुरही के पानी ला पी ले। तब पानी पीस तो अब नहीं जाके सब, अब तो थोड़ा से बल आ गए, और बल आ गए तब मस्ती छा गए। कहते थोड़ा देर बाद फिर कहते, हे भगवान, यहाँ भरे दोपहरी है रे, घुमत घुमत बिकट भूख लागा थे, मान लो बात अच्छा से भोजन मिल जाती थी, अच्छा मिल हो जाती। जैसे भोजन किए तो थाली में रोटी सब्जी, बड़ा सब्जी, दाल सब, ओ उत्ता धुर्रा खाई। तब भात की से तो मिल गए तो खाली सौ नीचे चली जाती नहीं। अब तो कहते कि हे भगवान, आहा दे विकट रेगो मोर मोर हाथ की रात सोते बेरे का खटिया मिल जाती तो सूत जाते। खटिया की सैगोट के दीवान डल्लब गद्दा वाला ची तुंडे से दबरा कैसे थी, तकले चुटनी सुजती सो। तो का कहते, हे भगवान, आप विकट रेंगो घोड़ा हाथ पिरात एक आजक हाथ पैर दबैया मिल जाते थे, जैसे कि तुरंत एकदम सुंदर पायल पहले जैसे रेंगे छम 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 बाजे, और जैसे छम छम बाजे वो बेईमान के दिल है धूप धूप आई सुंदर होकर जो है सेवा करा थे बैठे बैठे, और सेवा पात था कले को चुप नहीं सुझती। तब का कहे, हे भगवान, यहाँ दियावान जंगल है, पानी के होत पानी मिल गए, बात के होत बात मिल गए, खटिया के होत पलंग मिल गए, सेवा करैया के होत अप्सरा आ गए, कहीं सेवा पात पात को नींद पड़ जही, और जंगल के कारोबार है रे, बगवा आके हबक दिस्ता, जैसे कि भगवा तुरंत कहते हाँ, वो बेईमान कहते कहते रहा जाओ, जैसे बोल मारे सोई कंडोगे काय नमा होगे। ये है रे कल्प वृक्ष, मतलब ओकर नीचे में बैठ के कोई भी कल्पना करहु ना तो तुरंत मिल जाही। ओकर कारण भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंतिम में दाई हो, वो कल्प वृक्ष लना जड़ समेत उठा के फेंक दी समुद्र में। काबर भगवान जानते कि कलयुग के आदमी मन अपन दुख से दुखी नहीं है भैया, दूसरा के सुख ला देख के दुखी होते हैं। अगर कल्प वृक्ष ला रखू ना ये अपन लिए अच्छा नहीं बल्कि दूसरा के लिए ये बुरा ही जगह आती नहीं। एक जगह भगवान शिव से इतना तपस्या करी, भगवान से पूछ मत, इतना कठोर तप करी, इतना कठोर तप करी, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, कहते रे वरदान मांग रहे। वो कहते प्रभु वरदान देवे ना, कहते कि हाँ सुन सुन, मैं तोला वरदान दूं, लेकिन तोला एक ठुक मिल ही और तोर पड़ोसी ला 2 ठुक मिल ही, डबल मिल ही। ये कैसे तपस्या करो में
और फोकट में 2 ठक पही वो तो कहती ये मोर निया में, तो कहते थे ठीक है भगवान ऐसे कर, मोर कर घर द्वार नहीं है, एक मस्त बंगला बन जाए भगवान शिव जी खास मस्त बंगला बन गए। तो पड़ोसी के 2 ठक बंगला बन गए। कहते कि भगवान मोर कर मस्त एक ठक कार हो जाए, ओकर एक ठक कार हो तो पड़ोसी के 2 ठक कार हो गए। अब जैसे देखे तो कर दिमाग खराब हो गए, देख एक ठक मोला मिलते 2 ठक पड़ोसी मिलते, मेहनत करे हो में तपस्या करे हो में, ओकर दिमाग खराब हो इसलिए दाई हो तो का हे भगवान मोर एक पैर टूट जाए, एक पैर में चल सकता हूं, मोर एक पैर टूट जाए, एक गोट टूट जाए कैसे के ओकर एक गोट टूटे पड़ोसी दोनों गोट टूट गए। उतने में हो जाते सो तो कहते हे भगवान मोर एक हाथ टूट जाए कैसे के ओकर एक हाथ टूटे पड़ोसी के 2 हाथ टूट गए। अब उतनी में शांति नहीं हो जाती, कहते नहीं भगवान हे भगवान मोर एक आंख फूट जाए किसी के, ओकर एक आंख फूटे पड़ोसी के दोनों आंखें फूट गए। तब अंत में कहते हे भगवान मोर घर के दरवाजा में एक ठकुआ खना जाए, ओकर घर के दरवाजा में एक ठकुआ खनई और पड़ोसी के दरवाजा में 2 ठक कुआं खने, वो बेचारा घिरलत निकली सब कुआं में डूब के। भगवान कहते कि नहीं नहीं भैया ये कल्प वृक्ष रखना ठीक नहीं है, जड़ समेत उखाड़ के फेंक दी। तब भक्त मन की इसकी हे भगवान अगर हम अपन कामना पूर्ण करना है तो हम कौन सी कल्प वृक्ष के पास जान, हमन भी तो जरूरत है ना अपन कामना ला पूरा करे बर। भगवान कहते कि भैया ये तो जड़ कल्प वृक्ष है, लेकिन मैं तुम लोगों को चैतन्य कल्प वृक्ष देता हूँ। ये तो केवल भौतिक सुख को देने वाला कल्प वृक्ष है, लेकिन एक कल्प वृक्ष प्यारे भौतिक के साथ साथ में आपको जो है अलौकिक सुख भी देने वाले हैं, अर्थात चारों पुरुषार्थ को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। कौन सी तो वो है भगवान का नाम रूपी कल्प वृक्ष, राम नाम रूपी राम नाम कल्प तरु कली कल्याण निवारु। ये भगवान राम का नाम कल्प वृक्ष है मेरी माताओं बहनों, इसके सानिध्य में बैठ करके आप कोई भी कल्पना कर दो, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाले भगवान का नाम है। चलता फिरता जो है कल्प वृक्ष है मेरी माताओं बहनों, सब चीज तो देते वो, अर्थ देते धर्म कामना भी पूर्ण होते और सच्चे मन से लगे रहो ना तो अंत में हम अल्लाह मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। सब चीज देने वाले पैसा कौड़ी को लोग मिलते। एक चीज बताओ अन्यथा मत समझो भाई, लेकिन ये सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखी है ना, गोस्वामी तुलसीदास रामायण लिखे बेचारा कर कुछ नहीं रही, एक ठक धोती में अपन जीवन जी से है ना। रामायण के लिखने वाला कन कुछ नहीं, केवल एक ठक धोती में अपन जीवन ला जी से, लेकिन तुलसी के लिखे रामायण के पढ़ने वाला मन कन BMW में चलाते 5 मंजिला में रहा थे। लिखने वाला कन कुछ नहीं, लेकिन ओकर लिखे पढ़ने वाला कन मतलब अर्थ तो मिला थे ना। और ऐसे अर्थ नहीं धर्म के साथ में मिल रहा है मेरे माताओं बहनों, और उसका कामना भी पूर्ण हो रहा है। वो तो परमात्मा है कि प्यारे सच्चे मन से रहेगा तो प्यारे उसको मोक्ष की प्राप्ति भी। तो ये कल्प वृक्ष मेरे माता बहनों अर्थ धर्म काम और मोक्ष का देने वाला है। और मेरे माता बहनों चंद्रमा लिख ले है ना, तो चंद्रमा कौन है तो भगवान के जो है सुंदर मस्तक में शोभायमान हुआ है। मेरे माता बहनों हम सब कहते हैं ना चंदा, क्या कहते चंदा मामा, सबके मामा जगत के मामा है, सब कहते ना मामा सब कोई, तो कैसे सबके मामा हो जाए वहां, कैसे हो जाए सबके मामा, अरे के दो जग के हो मामा
और दादा परदादा मना लोग मामच का हम मना मामच का था कथनो वही हूं मना मामच कही तो सबके मामा ये तो कैसे हुई सबके मामा देख माता लक्ष्मी को ने जगत की माता ये और माता लक्ष्मी के भाई है रे कौन चंद्रमा दोनों मेरे माता बहनों समुद्र मंथन से आना हुआ है तो जगत की माता है उसके भाई क्या हुआ तो जगत का मामा कहलाया और अंतिम में आया मेरे माता बहनों वही में आया कौन तो लक्ष्मी और जैसे लक्ष्मी प्रकट हुई इसका फूल के माला लेकर के वर माला लेकर के और वर माला लेकर के माता लक्ष्मी प्रकट हुई ना तो माता लक्ष्मी ला पाए वर्षा मस्त मेकअप वगैरह कर पूरा सब बैठ गए अलग अलग मंडली बना के जितना दैत्य है एक तरफ बैठ गए जितना योगी है एक तरफ बैठ गए जितना देवता है एक तरफ बैठ गए यहाँ तक कि जो तपस्वी मन है ना तपस्वी मन भी जो अपन तप छोड़ छोड़ करके आकर के समुद्र के तट में बैठ गए का लक्ष्मी सब चाहिए चाहिए ना सब लक्ष्मी कौन ला नहीं चाहिए लक्ष्मी बताओ धन कौन ला नहीं चाहिए धन सबको चाहिए चाहे वो विरक्ति हो चाहे गृहस्थी हो लक्ष्मी सबको चाहिए तो लक्ष्मी ला पाए बा सबके सब जो है अपन अपन पंक्ति बना करके बैठ गए है ना और माता लक्ष्मी हाँ जैसे ही फूल माला लेकर के वर माला लेकर के ऐसे ही हो कहा दैत्य मंडला सब कोई बैठी रहा है देखते माता लक्ष्मी हाँ अरे ये तो बड़ा बलशाली है दूसरा के अधीन में रहने वाला नहीं है स्वयं का कार्य करने वाला है लेकिन प्यारे ये तो बलशाली है बलवान है लेकिन अधिक क्रोधी है कामी है लोभी है और कहते हैं अधिक क्रोधी कामी लोभी के पास में लक्ष्मी वास करने वाली नहीं है तो उन दैत्यों को छोड़ करके मेरी माता बहनों चले गए कहा तो देवताओं के पास देवताओं को देखकर तो बड़ा सुंदर तो है ना लेकिन देव आलसी पुकारा कहने लगे कि प्यारे अगर कोई संकट आ जाए तो केवल और केवल भगवान को पुकारते तो स्वयं अपना रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा रक्षा क्या करेंगे इसलिए देवताओं को भी छोड़ दिए वहीं बैठा था श्री कुबेर जी महाराज देखे बड़ सुंदर तो रहे धनवान बोले कोई कोषाध्यक्ष है लेकिन एक आंख से काना है प्यारे उसको भी छोड़ दिया ऋषियों के पास में गया लेकिन प्यारे ऋषियों को भी कुछ न कुछ परशुराम बैठा था परशुराम बलवान तो है वीर तो है सुंदर भी है ब्राह्मण भी है लेकिन अधिक क्रोधी है इस कारण जो है परशुराम को भी वरण नहीं किए ऐसे करते करते सबको छोड़ते 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 मेरी माता बहनों जा रही है कौन ये माता लक्ष्मी बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जियो मैं तेरे बिना पल ना जियूं मैं तेरे बिना पल ना जियूं ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। आइए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेते हुए ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न जियूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न जियूं मैं तेरे बिना पल न जियूं मैं तेरे बिना पल न जियूं मैं तेरे बिना ओ
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न। हरि बोल। जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी, वैसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी। दिल में इश्क वाला ऐसा जगा दे, ओ रंग इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। जय हो प्यारे। हरि बोल। चरणों के धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों के धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों के धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों के धूल में। अब आस यही है कहीं दूर नहीं जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर नहीं हो, अब आस यही है कहीं दूर नहीं जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर नहीं। दिल में प्रेम वाला इश्क जगा दे, दिल में प्रेम वाला इश्क जला दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियूं, 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 मैं तेरे बिना पल न जियूं। जय जय श्री राधे। माता लक्ष्मी हाँ ओ बरमाला ला लेकर के घुमा थे, कोई होकर योग्य नहीं मिली तो वही बीच में बैठे रहे कौन, तो मार्कंडेय ऋषि है ना। मार्कंडेय मार्कंडेय ऋषि जैसे बैठे रहे ना, तो माता लक्ष्मी है जैसे आवत है तो देखत होला हाँ कि मोर पास आवत है, और जैसे ही माता लक्ष्मी ओकर पास में ऐसे ना तो वो अपन आंख लब बंद कर दी। पहले तो देखत रही कि आवत है, लेकिन जैसे ही नजदीक में आई तो मार्कंडेय ऋषि अपन आंख ला बंद कर ली।
माता लक्ष्मी कहते हैं तो बड़ा सुंदर है, चिरंजीवी भी है ना, भगवान के भक्त भी हैं, ये पूरा तरह से योग्य है। थोड़ा देर वो वरमाला ला लेकर के इंतजार करे बर लगे कि अब आंख खोल ही तब वरमाला डालू, अब आंख खोल ही तब वरमाला डालू, लेकिन हो बहुत समय बीत गए, मार्कंडेय ऋषि जो आंख नहीं खोला। माता लक्ष्मी विचार करते कि ले देख मैं तो यही ला वरण करूं कहत नहीं हो, लेकिन ये तो जैसे मैं आऊं तो आंख बंद कर दे और अभी तक के आंख खोलिस नहीं। अगर मैं एला वरण करूं और जिंदगी भर मोला नहीं देखी तब का होई मोर। स्वामी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने, कहने लगे कि प्रभु हे स्वामी जी, अरे लक्ष्मी तो सबको चाहिए, सब पाना चाहता था, लेकिन जैसे मार्कंडेय ऋषि के पास में आए तो प्यारे मार्कंडेय ऋषि ने अपना आंख बंद कर लिया। क्यों? उसको नहीं चाहिए क्या लक्ष्मी? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा सुनो, मार्कंडेय ऋषि कौन है? तो भगवान के परम भक्त है, और जो भगवान के परम भक्त होता है वो लक्ष्मी का दास नहीं होता है, बल्कि लक्ष्मी को अपना दासी बनाती है। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा कि प्यारे इसको वरण क्यों करूं? अगर वरण करूं तो मैं भगवान को वरण करूं, क्योंकि ये तो भगवान की दासी है। भगवान मेरे पास में आएगा तो लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे स्वयं चलते हुए मेरे पास आ ही जाएगी। तो लक्ष्मी को मैं वरण नहीं करूंगा तो केवल और केवल भगवान को ही वरण करूंगा। वो कहते ना कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बरिए गिरधर नाथ को चूड़िया अमर हो जाए। मीराबाई कहने लगे कि प्यारे ऐसे संसार के वरण क्यों करूं जो जन्मता है मरता है, बार बार चूड़ी फोड़ने से अच्छे भैया ऐसे को वर करो कि जिंदगी भर चूड़ी ना फोड़े। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि प्यारे मैं लक्ष्मी को वरण नहीं करूंगा, वरण करूंगा तो केवल और केवल भगवान को वरण करूंगा। इस कारण मार्कंडेय ऋषि आंख खोल करके नहीं देखते। अब तो माता लक्ष्मी चारों तरफ देखते, आई कोई नहीं दिखाते। अब मैं का वरण करूं। ओ बड़े दूर में ना वही माता लक्ष्मी रहा पाछू करके खड़े रहे। माता लक्ष्मी कहते यही वो कोने सब मोला पाए बार चाहते, लेकिन यही हम ओढ़ा पाछू करके खड़े हैं। कहते चल रही मोरे गरज परे है, वरन तो मुहिल करना है, मोरे गरज परे नहीं हा जाओ। और वास्तविकन में वो पाछे करके खड़े रहे ना, ओकर पास में गी जाके देखते कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं साक्षात चतुर्भुज नारायण वही माता लक्ष्मी का मोर योग्य है। माता लक्ष्मी की और नारायण के जो है गला में डाल दे। पहली एक झकरीस माता लक्ष्मी हा, एक झकरीस नारायण हा। अब दोनों मिल गए तब हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण के दोनों के विवाह हो गए हो, है ना। देखो रामचरितमानस में रामायण में माता सीता और भगवान राम के विवाह कब हो ओकर दिन तिथि मिल जाए, है ना। भगवान शिव के माता पार्वती के कब विवाह हो ओकरो दिन तिथि हम मिल जाए, लेकिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह हो है कौन से तिथि हो, कौन से महीना में हो है, कौन से पाक में हो, जानते भाई जानते हो कौन से तिथि कौन से महीना में हो तेला नहीं जानो? बताओ। अच्छा ये बताओ लक्ष्मी पूजा कब करते हो? वही दिवाली वाला पूजा। अब आजकल तो लक्ष्मी पूजा ऐसे हो गए पूछो खबर सब न चाहिए ना। लक्ष्मी कौन हो वैभव उपास रहते वैभव लक्ष्मी तो एक जगह
एक महीना में चलते नहीं वो वाला रखिया वाला खाते वाला अघन का थे का इतनी रातें तो नहीं रहा। हाँ 4 बजे उठ के पूजा करे वाला। अब इतना लक्ष्मी के गुलाम हो गए, सब लक्ष्मी चाहिए। रंग रंग के उपास लक्ष्मी उपास, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, है ना। देखो बताई हो माता लक्ष्मी हाँ पूजा करे के लायक है, पूजा करो, पूजा के लायक है, लेकिन विश्वास के लायक नहीं। विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए लक्ष्मी के ऊपर। और नारायण भले इसकी पूजा करो या मत करो, लेकिन विश्वास केवल नारायण के ऊपर। विश्वास पात्र नारायण है, किसी के साथ विश्वासघात करने वाला नहीं है। लेकिन आज नारायण की पूजा बहुत कम हो गए और लक्ष्मी की पूजा बढ़ गए। तो ठीक है दाई हो पूजा करके बुलाओ माता लक्ष्मी ला, अब बुलाओ ताबिज कर ही तुम्हारे घर में। हाँ यही बुलाओ पूजा करके बड़े आदर के साथ में। तो यही काबर नहीं है यही हो है, लेकिन एक एक झक आते तो काम में बैठ के आते जानते हो ओकर सवारी का है लक्ष्मी के। घुघुआ उल्लू है ना, एक झक बुलाओ तो उल्लू में बैठ के यही 2-4 दिन रही और उल्लू बना के अपन घर वाला के ऊपर रहे तुम्हारे घर में 2-4 दिन रही और उल्लू बना के चल गई, है ना। देखो मेरे माता बहनों, ये दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं कौन से महीना आते? दिवाली में। हाँ कार्तिक कौन से पक्ष? कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या। और वही में मेरे माता बहनों भगवान नारायण को माता लक्ष्मी ने वरण किया है, और उसी के याद में मेरे माता बहनों ये लक्ष्मी पूजा होते हैं। वही दिन समुद्र मंथन से निकले हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को वरण किया है। तो देखो मेरे माता बहनों, लक्ष्मी पूजा के दिन सर्वप्रथम नारायण की पूजा करना चाहिए। केवल लक्ष्मी का नहीं, पहले नारायण की पूजा करो, उसके बाद में माता लक्ष्मी की पूजा करो। और दोनों की पूजा करोगे, दोनों को बुलाओगे। जब दोनों आता है तो मेरे माता बहनों वो जो है गरुड़ में चढ़ करके आते हैं, और गरुड़ को अक्षय के प्रतीक माना गया है। अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण आपके घर में गरुड़ में चढ़ करके आएंगे तो सदैव सदैव के लिए आपके घर में वो निवास करेंगे। इसलिए लक्ष्मी पूजा के दिन सर्वप्रथम नारायण की पूजा करो, उसके बाद में माता लक्ष्मी की पूजा करो। भगवान ने वरण किया है। इस प्रकार से मेरे माता बहनों जो है रत्न निकले, और पुनः जब मंथन किया तो मेरे माता बहनों वही धनवंतरी जी महाराज ने एक हाथ में 4 वेद लेकर के, एक हाथ में सोने की कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुआ। और जैसे अमृत लेकर के प्रकट हुआ तब तो मेरे माता बहनों देवदानों में जो है छीना झपटी होने लगा। कहने लगे अमृत हमारा है। देवता कहने लगे ना 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 ये हमारा है। दैत्य कहने लगे ना ये हमारा है। दोनों में छीना झपटी होने लगा। तो मेरे माता बहनों अमृत की कलश आ गया कहाँ? तो यही इंद्र के हाथों में। तो इंद्र अपने पुत्र जयंत को बुलाया, कहने लगे कि बेटा कहीं ले जाकर के छुपा दो, जब युद्ध समाप्त होगा तो प्यारे सब देवता मिलकर के हम अमृत पान करेंगे। जयंत ने उस अमृत की कलश को ले जाकर के छुपाया। कहते हैं मेरे माता बहनों 4 स्थानों में वो गड़ाया था, दैत्यों के डर से छिपाया था, अंदर में गड़ाया था उस अमृत की कलश को। लेकिन निकालते निकालते थोड़ा थोड़ा अमृत गिरा है, अमृत का बूंद गिरा है। मेरे माता बहनों कहते हैं वही महाकुंभ का मेला होता है। उसी के याद में कहाँ कहाँ होते महाकुंभ के मेला? जानते दाई हो कहाँ कहाँ होते हैं? राजिम, राजिम में होते का? लेकिन वो पुण्य में लोग हो गए से। मेरे माता बहनों देखो, पहला है नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। ये चारों स्थानों में ही अमृत की कलश गड़ाया था जयंत ने, और यही चारों स्थानों में मेरे माता बहनों अमृत का बूंद गिरा। वही महाकुंभ का मेला होता है। आहा
अब मेरे भाई बहन पुनः ये दैत्य लोग आ गए और दोनों में जो है लड़ाई होने लगा, छीना झपटी होने लगा है अमृत के लिए। तो उसी समय देवताओं ने भगवान को पुकारा, कहने लगे कि हे भगवान, आप बोले थे कि अमृत आएगा तो अमृत पान करवाने मेरा काम है, तो प्रभु आप आओ। और जैसे पुकार किया तब मेरे माता बहनों वही भगवान श्री नारायण ने एक जो है विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आ गया। मोहिनी का रूप धारण किया है ना। मोहिनी मतलब सबको मोह ले, अर्थात माया। और माया के अर्थ क्या है? माया किसको कहते हैं? जो है उसको छिपा देना और जो नहीं है उसको दिखा देना। भगवान नारायण है, पुरुष है, लेकिन पुरुष तत्व को छिपा दिया, स्त्री नहीं है और उसी स्त्री स्वरूप को दिखला दिया। तो माया यही है, जो है उसको छिपा देना और जो नहीं है उसी को दिखा देना। जैसे ये गर्मी दिन आए है ना, तो वो नेशनल रोड में चले जाओ आप, रायपुर रोड में, और जब सूर्य के ताप पड़ ही ना रोड में है ना, तो गाड़ी में आप रहो तो दूर में ऐसे दिखते, जब सूर्य के ताप पड़ते हो डामर रोड में तो ऐसे दिखते मानो ये सड़क में पानी भरे है का, पानी गिरे है का। देखे हो? दिखते कि नहीं दिखे? दिखते ना। पाछे मुड़ मुड़ के भी देखो ना तो बड़ा दूर में ऐसे दिखते कि पानी गिरा थे का है? लेकिन गाड़ी जैसे जैसे सामने जाता था वहां पानी रहते का नहीं रहा है, वहाँ केवल सड़क ही रहा थे। मतलब सड़क है उसको छिपा दिया और पानी नहीं है उसको दिखा दिया। माया यही काम करती है, माया का रूप यही है मेरे माता बहन। राजा बलि के हाथ में वो अमृत का कलश था। देवता जो है दैत्यों के पास में भगवान जो है मोहिनी के रूप धारण किए और मोहिनी के रूप धारण करके चम 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 चलते 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 उन दैत्यों के पास में गए। और जैसे भगवान को देखा, मोहिनी भगवान को देखा, जितना दैत्य आसक्त हो गए उसके ऊपर। दैत्य कौन है? जो राह चलते किसी के भी ऊपर अपना मन को आसक्त कर दे, वही तो प्यारे सच्चे दैत्य है। एकाएक किसी के ऊपर आसक्त हो जाना। और मेरे माता बहनों ओ भगवान कहने लगे, ए राजा सुनो सुनो सुनो, ये तोर हाथ में का है? दैत्य मन कहते, वाह मोहिनी ये अमृत है। अच्छा अच्छा, तो ला काय करत हो? हम न पीबो। मोहिनी कहते, अगर मोर हाथ से पिलाओ तब। दैत्य ने कहते, सोने पे सुहागा है। थोर हाथ से अगर अमृत पिए पर मिल जाए तो और क्या बात है। तो ऐसे करो ना, सब जो है बैठ जाओ पंक्ति लगा के, और मैं एक एक कर को सुंदर नाचते गाते सबको मैं अमृत पिलाऊंगी। और वास्तव में मेरे माता बहनों जितना दैत्य है सब जो है पंक्ति लगा करके बैठ गए। आहा, और भगवान अपना स्वरूप, अपना तेज ऐसे फैलाया, अपना प्रकाश ऐसे फैलाया कि दूसरी तरफ देवताओं को बुलाया और देवताओं को कहने लगा कि प्यारे तुम लोग बैठ जाओ। ऐसे तेज फैलाए जैसे ये हैलोजन लगे ना, रात्रि में हैलोजन लगे रहते तो सामने प्रकाश रहते, लेकिन हैलोजन के पीछे अंधेरा रहते, दिखने वाला नहीं है। बस उसी प्रकार से भगवान अपने प्रकाश को फैलाया और अंधेरे की तरफ में जितना देवता है सबको बैठा दिए। अब तो मेरे भाई बहन आहा, ओम मोहिनी जो है इतना जो है नाचने लगे, नृत्य करने लगे, और नृत्य कर करके मेरी माता बहनों जितना देवता है उसको अमृत पिलाने लगी है। और दैत्यों को वो मदिरा पान करवा रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। आहा, सुंदर नाच नाच करके। लेकिन प्यारे ये तो शराब पी करके मदन मस्त हो रहा है, किसी को पता नहीं चला कि प्यारे उधर से देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। वही बीच में दैत्यों के बीच में मेरे माता बहनों बैठा था कौन? राहु है ना, वो दैत्य है कौन? तो राहु। राहु कहने लगे कि ओ हो, ये कोई मोहिनी नहीं, ये छलिया है। प्यारे पीछे से देवताओं को बैठा दिया है और मुझे लगता है कि प्यारे हम लोगों के साथ में छल कर रहा है, और उन देवताओं को शायद अमृत पिला रहा होगा। तो ऐसे करता हूँ, कहीं एक मैं अमर हो जाऊं तो इन देवताओं का खैर नहीं।
उसने अपने पंक्ति से उठा और जाकर के बैठ गए कहा, तो सूर्य और चंद्रमा के पास। सूर्य चंद्रमा को अमृत पिलाया भगवान मोहिनी ने, और उसके बाद में मेरे माता बहनों राहु को भी पिला दिया। और जैसे राहु ना जाने करके उत्तर एकदम जल्दबाजी में पियत रहा ताकि पता मत चले करके, है ना। तो स्वभाव से ये सूर्य और चंद्रमा जान कर कहे बल लगे कि ये कोई देवता नो है, ये दानो है। अगर एक दानो भी अमर हो जाए तो प्यारे हमारा खैर नहीं है। तब तो सूर्य चंद्रमा चिल्लाने लगे, कहने लगे भगवान भैया ये देवता नहीं है, कोई दानो है। अगर एक दानो अमर हो जाए तो प्यारे हमारा कल्याण नहीं है। तो उसी समय भगवान ने अपना मोहनी रूप को अंतर ध्यान चतुर्भुज नारायण के रूप में आया और अपने सुदर्शन चक्र का आदेश दिया कि जाओ राहु की गला को। सुदर्शन चक्र गया और राहु के गला को काट दिया। लेकिन मेरे मातो बहनों वो तो अमृत पिया है, वो तो अमर हो गया था। वही मेरे मातो बहनों दो ग्रह बना है, मूढ़ी बनीस राहु और ये धड़ बनीस केतु। यही राहु और केतु है। और प्रतिशोध के कारण सूर्य चंद्रमल काथे बाद देख मरहा हो, तू मन हम अमृत पियो तो मैं कहीं नहीं के हो, और मैं एक जग अमृत पियो तो तुम्हार मन की आंखें फूट गए। तुम्हार कारण मोर गला कटिस में तुम मन छोड़ो नहीं, खाई तो हूँ कैसे के। सूर्य चंद्रमा काथे ठीक है ना, जे खावे तो खावे, मुंह ढाल खावे, गला ढाले निकल जब। तो वही कहते हैं हमारे संत कि प्यारे वही प्रति के कारण मेरे माता बहनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है कौन? ये राहु, जिसको हम सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से मेरे माता बहनों सुंदर जो है सभी को अमृत पान करवाया है देवताओं को, और सुंदर जो है दैत्यों को मदिरा पान करवाया भगवान ने, सभी को आनंद दिया है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली बाके बिहारी लाल की जय। ओ जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। हरि बोल।
आइए, कुछ भक्तों का नाम यहाँ पे आया हुआ है। प्रेमलाल निषाद जी मुड़पार से हैं और छितकू राम सिन्हा जी केसरा से हैं, मुरली सिन्हा जी केसरा से हैं। आप आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी लाइन में गणपत निषाद जी साजाडीह से, ललित निषाद जी करेली से, बनमाली सेन जी आप नगरी से हैं और मधुरे पटेल जी शिव चौक केसरा से हैं। आप आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। क्यों भटकू गैरों के दर पर, क्यों भटकू गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकू गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। हरि बोल। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। और जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार कहेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की। और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आप सभी कहेंगे क्या? जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। ओ राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
वसुदेव जी महाराज कहने लगा कि भगवान ने देवताओं को सुंदर जो है अमृत पान करवाया। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में मेरे मातो बहनों 14 रत्न का आना हुआ। कबीर बाबा ने भी लिखा, श्री मणिरंभा भारणी अमित शंख गजराज कल्प वृक्ष सिधेनु धनु धनवंतरी गजबाज। ये 14 रत्न का आना हुआ। सभी को कुछ न कुछ मिला है ना। भगवान शिव को जहर मिला, देवताओं को अमृत मिला, भगवान को कौस्तुभमणि मिले, है ना। शिव को चंद्रमा मिला, बलि को घोड़ा मिला, इंद्र को इरावत हाथी मिला, कुछ न कुछ सबको मिला। लेकिन मेरे माता बहनों, आप लोग सुंदर भगवान की कथा सुन रहे हो, अमृत वर्षा की कथा सुन रहे हो, आप लोगों को क्या मिला? का मिलिस तू मतलब सबला सब मिलिस, तू मतलब का मिलिस? अच्छा ये बताओ, अमृत पीना चाहत हो? कौन कौन पीना चाहत हो? बहुमत होई तब बताओ तुम में ईमानदारी के साथ कहा तुम है अमृत बता सकते में कहा है? अभी भी आपने जाके पी सकते। कलयुग में अमृत कहाँ है मैं बता सकता हूं, है ना। सुनना चाहो? सुनाओ, बताओ। देखो मेरे माता बहनों, प्रयागराज में एक धर्म सभा हुआ, है ना। धर्म सभा में पूरा देश विदेश के बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए थे। और उस धर्म सभा में कहने लगा कि प्यारे, आज की सभा में हम सब यही चर्चा करेंगे कि कलयुग में अमृत है या नहीं है। अगर है तो कहां है ना। सभी अपना अपना मत बताना, अपना अपना बुद्धि से बताना कि कलयुग में अमृत कहां है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे माता बहन, एक पावन प्रसंग है ये। वास्तविक में अगर आप लोगों को अमर होना है, ध्यान से सुनना। वहां बड़े बड़े संत बैठा था, ऐसे मैं लगा था। उद्घोषक ने कहने लगा कि अपने अपना बुद्धि के अनुसार बताओ कि भैया अमृत में कलयुग में अमृत है कि नहीं है, अगर है तो कहां है। तो संत अपने जगह से उठ उठ करके बताने लगा कि यहाँ यहाँ अमृत है। एक संत कहने लगा कि प्यारे, आज भी समुद्र के अंदर में और सागर के अंदर में अमृत है। अगर आज भी उस समुद्र का मंथन किया जाए तो वहां से अमृत निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय धनवंतरी जी महाराज केवल कलश में ही अमृत लेकर के प्रकट हुआ था, बाकी अमृत आज भी उस समुद्र के अंदर में है। अगर मंथन किया जाए तो प्यारे वहां से अमृत प्राप्त हो सकता है, एक संत ने कहा। दूसरा संत कहने लगा, उठ करके कहने लगे कि प्यारे, इस बात में मैं सहमत नहीं हूं। पहले था अमृत समुद्र के अंदर में, है ना, अब नहीं है, वहां से निकल गया। तो कहने लगे तुम्हारे हिसाब से कहां है? तो वो संत कहने लगा कि मेरे हिसाब से कलयुग में अगर अमृत है तो कहां है? चंद्रमा के पास, चंद्रलोक में है। कहने लगे इसका प्रमाण बताओ कि चंद्रलोक में अमृत है, इसका तो कुछ प्रमाण होगा भाई, तभी तो मानेंगे कि हाँ वहां अमृत है। तो प्रमाण बताई हो। क्या प्रमाण बताई? कि शरद पूर्णिमा के दिन में क्या करते हो? कुछ करते हो यहाँ वो कि नहीं करो यहाँ? शरद पूर्णिमा के दिन खीर पकाते और खीर पका के ऊपर में खुला स्थान में रखते। का बर रखो? का भाव राथो में? अमृत बरस ही, है ना। वही कारण तो रखते ना कि अमृत बरस ही, है ना। तो कहने लगा कि भैया वही करते हैं।
कि शरद पूर्णिमा के दिन में उस चंद्रमा से अमृत बरसता है, इसलिए चंद्रमा के पास में वो अमृत है। एक संत खड़ा हुआ, बड़ा जवान था, वो जवान संत था। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, अमृत कहाँ है? तो बाम के अदरों में, स्त्रियों के ओटों में, तभी तो इसके स्तनपान करने के लिए स्वर्ग का देवता भी इस धराधाम में आ जाते हैं। चौथा संत खड़ा हुआ और चौथा संत खड़ा होकर के कहने लगा कि प्यारे, मेरे हिसाब से अमृत कहाँ है? तो नागलोक में है, नागलोक में। कहने लगे कि भैया इसका प्रमाण बताओ, नागलोक में कैसे है अमृत? तो प्रमाण बताया वही महाभारत काल का, जब कौरव और पांडव छोटे छोटे थे, है ना, दुर्योधन आदि, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब बालक थे। गुरुकुल में पढ़ता था, गुरु आश्रम में रहता था। तो कथा आते ना कि द्वेष के कारण जो दुर्योधन भीमला जो जहर वाला खीर खिलाता, जेकर से बेहोश होकर के मेरे माता बहनों गिर जाते कहाँ? तो नदी में। और नदी में जैसे गिरते थे चले जाते कहाँ? तो जो है नागलोक में। और वहां मिलते एक नाग कन्या। नाग कन्या उस भीम को उठा करके शेषनाग के पास में ले जाते हैं और शेषनाग उसको अमृत पिलाते हैं, जिससे वो जो है भीम जो है जीवित हो जाते हैं। और कहते हैं कि प्यारे, जो 10,000 हाथी का बल उसी से मिला है। तो ये प्रमाण है। 4 संत हैं मेरी माताओं बहनों, और चारों संतों ने 4 स्थान बताया। तो एक बड़ा बुजुर्ग संत है, वो खड़ा होकर के कहने लगा, और जितना ये 4 जगह बताए चारों को काटा। कहने लगे देखो प्रश्न क्या है? सिंधु में बताए कोई, चंद्र में लखाए कोई बाम के अदर, कोई शेष राजधानी में। ये 4 स्थान हुआ। तो उस संत ने चारों को काटा। कहने लगे सिंधु में होते तो पानी खरा नहीं होते, कलंक नहीं होते चंद्र सुखदानी में, बाम के अदरों में होते तो पति की मृत्यु नहीं होती, और विष नहीं होता शेष राजधानी में। कहने लगे कि प्यारे, अगर समुद्र में होता तो समुद्र का पानी खरा नहीं बल्कि वो मीठा होता। चंद्रमा के पास में होता तो प्यारे काला काला धब्बा नहीं होता, कलंक नहीं होता, स्वच्छ होता। स्त्रियों की अदरों में होते तो पति की मृत्यु नहीं होते, और विष नहीं होता शेष राजधानी में। कहने लगे कि प्यारे, अगर नागलोक में होता तो वहाँ जहर नहीं बल्कि अमृत ही होता, जिसको भी डसते मरता नहीं, वो अमर हो जाता। तो कहने लगे कि देखो मैं बताता हूँ कि अमृत कहाँ है, ध्यान से सुनो। और उस संत ने मेरे माता बहनों इतना सुंदर जगह बताया कि पूछो मत। कहने लगे कि सिंधु में होते तो पानी खरा नहीं होते, कलंक नहीं होते चंद्र सुखदानी में, बाम के अदरों में होते तो पति की मृत्यु नहीं होती, विष नहीं होता शेष राजधानी में। तो भारत की संतों की विचार देखो, अरे अमृत तो बरसे संतों की वाणी में, राम की कहानी में, राम की कहानी में। मेरे माता बहनों, आज कलयुग में अगर अमृत है तो वो केवल और केवल भगवान नाम ही अमृत, भगवान राम की नाम ही अमृत है। और जिसने इस राम रूपी अमृत को पिया है, मेरे माता बहनों, वही तो अमर हो गया है। बताओ, तुलसीदास देख रहे हो? कोई देख रहे हो? नहीं। लेकिन जानतो ना ओकर नाम लग, जानतो ना? कबीर बाबा ला, मीराबाई ला, रैदास ला, जितना बड़े बड़े संत हुए मेरी मातो बहनों, यही राम नाम की अमृत को पिया है। तब तो प्यारे वो अमर है। और कब तक रहेगा? अरे जब तक चंद्रा सूरज रहेगा, चांद रहेगा, तब तक तुलसी कबीरा मीरा तेरा नाम अमर रहेगा। जब तक ये संसार रहेगा मेरे माताओं बहनों, तब तक इन महान संतों का नाम अमर होगा। ये तन अमर होने वाला नहीं है मेरे माताओं बहनों, नाम और हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कर्म है, वही आदमी का अमर होता है।
ये भगवान नाम है मेरी माता बहन। विश्वास होना चाहिए अपने राम के ऊपर, विश्वास होना चाहिए मेरी माताओं बहनों अपने इष्ट के ऊपर। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने राम के ऊपर पक्का विश्वास था, और केवल राम के ही नाम के बदौलत मेरे माताओं बहनों एक मुर्दा को भी जिंदा कर दिया। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, केवल नाम के भरोसा में। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने राम के ऊपर बड़ा विश्वास था मेरे माता बहन। कहते हैं कि एक पुरुष का जो है मृत्यु हो गया था, उसको मेरे माता बहनों शमशान ले जा रहा था। उस समय सती धर्म चलता था, अगर पति मर जाए तो उसके साथ में उसका जो पत्नी है वो भी जाकर के सती होती थी। वो तो सती धर्म को राय मोहनलाल ने जो है बंद करवाया है। उस समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास के समय में ये सती धर्म चलता था मेरे भाई बहन। उस लाश को ले जा रहा था, उसका पति मृत्यु हो गया था, उसको ले जा रहा था शमशान में। पीछे पीछे मेरे माता बहन उसका जो पत्नी है 16 श्रृंगार करके जा रही थी। कहां? तो शमशान की ओर। उधर से ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आ रहा था। सती होने के लिए जो जा रही है ना, उसकी नजर पड़ गई किसके ऊपर? तो गोस्वामी जी के ऊपर। और सती विचार करने लगे कि हे भगवान, मेरा पति चला गया है, मैं भी मरने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इधर से ये बाबा आ रहा है, अगर बाबा की आशीर्वाद लेकर के मरूं तो मेरा सौभाग्य होगा। कहने लगे कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीस। सती जो होने जा रही ना, वो माता जो है प्रणाम किए, और जैसे प्रणाम किए तब आशीर्वाद दिए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। चूड़ी तेरे अमर रहे यह दिन हो आसी। एक ही गोस्वामी के मुख से निकल गया कि जा बेटी तोर चूड़ी अमर रहे। और जैसे आशीर्वाद दिए तो वो सती खूब रोने लगी, कहने लगी कि बाबा ये कौन से आशीर्वाद दे दिए, चूड़ी अमर रहे। अरे मेरा चूड़ी तो फूट गया है, जो 4 के कंधे में जा रहे ना वो मेरा पति है, मेरा पति का मृत्यु हो गए। अब बाबा तुम्हारे वचन का क्या होगा? सती कहने लगे कि पति हमारे चले गयो मैं भी जावन हार। बाबा तेरे वचन के न कछु निकले पार। अब तुम्हारा वचन का क्या होगा? तुम्हारा आशीर्वाद का क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धर्म संकट में पड़ गए। कहने लगे कि ओहो, मैंने ये कौन से आशीर्वाद दे दिया? अगर आज मेरा आशीर्वाद फलित नहीं होगा तो आगे चल करके प्यारे कौन संतों के आशीर्वाद के ऊपर विश्वास करेगा? उसी समय मेरे माता बहनों गोस्वामी जी क्या किए कि तुलसी मुर्दा मंगाई के सिर पर फेरो हाथ। गोस्वामी जी ने उस मुर्दे को नीचे उतार दिया, और उतार करके उस मुर्दे के सिर में अपने हाथ को रखा और कहने लगे कि हे परमात्मा, हे राम, मैंने जो बोल दिया, लेकिन प्रभु मेरे वचन का लाज रखना, मेरे इज्जत रखना बस आपके हाथ में। और सुनो, अगर मेरा इज्जत नहीं, मेरे साथ साथ में तुम्हारा मान जाएगा। कहने लगे कि तुलसी मुर्दा मंगाई के सिर पर फेरो हाथ। मैं कछु जानो नहीं तुम जानो मेरे राम। और सिर में हाथ फेरते फेरते मेरे माता बहनों उसके कान में क्या बोला कि एक बल एक भरोसो एक आस विश्वास। और कान में केवल एक ही बार बोला राम। उस मुर्दे के कान में गोस्वामी जी केवल एक ही बार बोला है राम। एक बल एक भरोसो एक आस विश्वास। राम नाम सुनते मुर्दा उठा
कहते राम राम। केवल एक बार मेरे माता बहनों उसके कानों में राम का नाम लिया, और राम के नाम में ये पावर है कि मेरे माता बहनों मुर्दा को भी जिंदा कर दिया। इसलिए तो प्यारे तुलसी को अपने राम के ऊपर विश्वास। कहने की तात्पर्य यही है, जो हम राम का नाम लेते हैं या और किसी का मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र में, वो नाम में मेरे माता बहनों हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए। अगर विश्वास से जपेंगे तो प्यारे वो भगवान हमारे साथ में कभी विश्वासघात करने वाला नहीं है। भगवान की कृपा में कमी नहीं है मेरे माता बहनों, कमी तो हमारे ऊपर है। तो ये कली काल में मेरे माता बहनों अगर कोई अमृत है तो वो है भगवान का नाम है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। छोड़ माया फंदा हरि गुण गाले, 4 दिन की जिंदगी मगह ते भुलाए ना। सिया राम गाले भैया ना, संग बारी मो हरि नाम गाले भैया ना। आइए दोनों हाथ पर उठा के एक बार कहेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बंदा हरि गुण गाले, 4 दिन की जिंदगी कहाँ ते भुलाए। छोड़ माया बंदा हरि गुण गाले, 4 दिन की जिंदगी कहाँ ते भुलाए ना। सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना। छोड़ माया बंदा प्रभु गुण गाले, 4 दिन की जिंदगी कहाँ ते भुलाए। छोड़ माया बंदा हरि गुण गाले, 4 दिन की जिंदगी कहाँ ते भुलाए ना। सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना। अंधियारी उजियारी कैसे आई, प्रभु की भक्ति बिना पार कैसे आई। हो जिंदगी अंधियारी उजियारी कैसे आई, प्रभु की भक्ति बिना पार कैसे आई। दुख सब भगा जाही, दुख सब भगा जाही, सिया राम गाना रे। सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना, संगवारी मो हरि नाम गाले भैया ना, संगवारी मो सिया राम गाले भैया ना।
भक्ति ही सारी दुनिया बसगवारी, माया दुनिया के हमें दुख बड़ा भागी। हे भक्ति सारी दुनिया बसगवारी, माया दुनिया में होंगे दुख बड़ा भागी। दुख सब भगा चाहिए, दुख सब भगा चाहिए, सिया राम गाना रे। हाँ सिया राम गाले भैया संगवारी मो, प्रभु नाम गाले भैया बनवारी मो। सिया राम गाले भैया संगवारी मो, सिया राम गाले भैया। छोड़ माया बंदा हरि गुद गाले, 4 दिन के जिंदगी माँ कहाँ तय भुलाए। छोड़ माया बंदा हरि गुद गाले, 4 दिन के जिंदगी माँ कहाँ तय भुलाए ना। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए राजा रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बढ़िया दोनों हाथ पर उठाइए और आप सभी भी बढ़िया झूमते हुए ताली की सेवा करते हुए कहेंगे क्या? अरे सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना। छोड़ माया बंदा हरि गुद गाले, 4 दिन की जिंदगी माँ कहाँ तय भुलाए। छोड़ माया बंदा प्रभु गुद गाले, 4 दिन की जिंदगी माँ कहाँ तय भुलाए ना। सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना संगवारी ना। सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना महतारी वो। सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो। सिया राम गाले भैया ना संगवारी वो, सिया राम गाले भैया ना। जय जय श्री तो मेरी माता बहनों, सुंदर जो है शब्द कहने लगा कि कलयुग में अगर कोई अमृत है तो वो भगवान नाम का ही वो अमृत है, जिसको पी करके ये जीव अमर हो जाता है, उसका चरित्र अमर हो जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। ऐसे पावन प्रसंग को मेरे भाई बहन सुंदर जो है गंगा के तट में स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सम्मुख में ये कहा। अब जैसे ही पता चला कि ये नारायण ने आकर के प्यारे हम लोगों के साथ में छल किया है, मदिरा पान करवाया और देवताओं को अमृत पान करवाया, तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। लेकिन देवता लोग तो जो है अमृत पी करके अमर हो गया है। तो प्यारे उस युद्ध में जितना दैत्य है, कहते हैं कि प्यारे ये संसार दैत्य से विहीन हो गया, एक भी दैत्य नहीं बाकी। हाँ? ये बात पता चला किसको? तो जो दैत्यों का जो गुरु है श्री शुक्राचार्य जी महाराज, कहने लगे कि भैया ये दुनिया है और दुनिया दो से ही चलता है ना? अगर देवता ही देवता रहेंगे, दैत्य नहीं रहेंगे, तो देवता का वैल्यू नहीं रहेगा। भैया भोजन के वैल्यू कब है? जब भूख है। अगर भूख नहीं रहेगा तो आप कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन दे दो, मेवा मिष्ठान दे दो, वो सुहाने वाला नहीं है। और जहां भूख है ना, तो नमक चटनी सन भी आदमी ला बड़ा आनंद आ जाते है। भैया ये दुनिया है, जहां देवता है वहां दैत्य भी होना है। हा? पुलिस है तब क्राइम है, और क्राइम ही नहीं रही संसार में तो पुलिस वालों ने कैसे कहे? तो ये दुनिया है मेरे भाई बहन, दुनिया दो से ही बना है। उसने कहने लगा कि प्यारे देवता है तो दैत्य होना भी जरूरी है। तो देखो श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो है मृत्यु संजीवनी विद्या जानता था, और ये मृत्यु संजीवनी विद्या केवल और केवल श्री शुक्राचार्य जी महाराज के ही पास था।
वही सिद्ध किया था। यहाँ तक कि जो देवताओं का जो गुरु है ना बृहस्पति, वो भी सिद्ध नहीं कर पाया। मैंने कहा ना कि मंत्र प्यारे, ऐसे तो बहुत मंत्र आपको दीवार में भी लिखा हुआ मंत्र मिल जाएगा, कहीं पुस्तक में कहीं कॉपी में मंत्र मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जब तक आप उसको सिद्ध नहीं करोगे तब तक कोई भी मंत्र काम करने वाला नहीं है। हर मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। गुरु दीक्षा देता है तो गुरु उसको सिद्ध करता है, तब कहीं जाकर के अपने शिष्य को वो दीक्षा देता है, तब वो पावरफुल बनता है। बड़े बड़े मंत्र आपको मिल जाएगा, लेकिन वो काम आने वाला नहीं है जब तक सिद्ध नहीं करोगे तब तक। तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने ही मृत संजीवनी जो विद्या है वही सिद्ध किया था। और उस मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से मेरी माता बहनों, जो मेन जो दैत्य है राजा बलि आदि जो बड़े बड़े दैत्य है, उसको जो है गुरुदेव ने उसी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनः जीवित किया। और पुनः जीवित करके कहने लगे कि देखो प्यारे, इसी कारण तुम लोग दैत्य कहलाते हो। कोई भी राह चले, कोई भी स्त्री आए, उसमें तुम असक्त हो गए। कारण क्या हुआ कि प्यारे, जो जिंदगी भर की कमाई जो अमृत है उसको भी तुम्हारा हाथ में नहीं आया। अगर वो मोहनी के ऊपर आसक्ति नहीं होते तो प्यारे आज तुम लोग अमृत प्राप्त कर लेते, अमर हो जाता। लेकिन सुनो, देवता लोग अमृत प्राप्त किए हैं, अमर हो गया है, लेकिन प्यारे बल तुम लोगों के अंदर में है ना, बल तुम्हारे अंदर में है, और चाहे बल से तुम कुछ भी अर्जित कर सकते हो। एक चीज बता बोल रहा हूं, गुरुदेव कहने लगे कि एक बात याद रखना कि अगर धर्म को लेकर के चलोगे तो साक्षात भगवान विष्णु भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और तुम लोगों को दंड देता है, क्यों? क्योंकि प्यारे तुम लोग धर्म से नहीं अधर्म में चलते हो, है ना। देखो मेरे माताओं बहनों, भगवान को समदर्शी कहा। एक जगह यही प्रश्न आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो है प्रश्न आया, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है किसको? स्वामी सुखदेव जी महाराज को। राजा ने कहा कि देखो स्वामी जी, महाराज जो है भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को समदर्शी कहा गया है ना। अगर वो समदर्शी है, समदर्शी मतलब उसके नजर में सब एक समान, उसको कहते हैं समदर्शी। सब उसके नजर में एक समान हो, वो है समदर्शी। तो भगवान समदर्शी है। अगर भगवान समदर्शी है तो दैत्य को मारता क्यों है? समदर्शी तो मारना नहीं चाहिए, और देवताओं का हित करता है। तो एक ऐसा समदर्शी हुआ, ये समदर्शी नहीं है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि देखो भगवान समदर्शी है ना। भगवान का जो कानून का पालन करता है भगवान उसको दंड नहीं देता, और जो कानून का पालन नहीं करता उसी को दंड। जैसे ये भारत में संविधान बना है, सबके लिए एक जो है कानून है मेरी माताओं बहनों, कानून सबके लिए, चाहे वो राजा हो चाहे भिखारी हो। अगर वो गलती करेगा, वो गलत कार्य करेगा तो वो धारा उसको लगेगा ही लगेगा। भारत का संविधान सबके लिए एक है, धारा एक सबके लिए एक है। लेकिन जो भारत का संविधान का पालन करता है, वो कानून का उल्लंघन नहीं करता, तो प्यारे उसको किसी भी प्रकार का सजा नहीं मिलता। और जो कानून का उल्लंघन करता है, जो संविधान का उल्लंघन करता है, प्यारे उसी को सजा मिलता है। तो भगवान का कानून क्या है? विप्रधेनु सुर संतहित, इन सभी का सम्मान। लेकिन दैत्य लोग इसी का अपमान करता है। अर्थात भगवान की जो कानून है, भगवान की जो संविधान है, उसको तोड़ता है तो संविधान तोड़ने का सजा भगवान उसको देता है। और जो संविधान को नहीं तोड़ता, बिना मातो बहनों, भगवान उसको गले से, दैत्य में प्रहलाद भी तो दैत्य कुल का था ना, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का संविधान को नहीं तोड़ा, तो भगवान ने उसको गले से लगाया। राजा बलि भी संविधान को नहीं छोड़ा, तो राजा बलि को भी, यहाँ तक कि भगवान उसके यहाँ तो द्वारपाल बने हैं।
कहने की तात्पर्य यही है मेरी माताओं बहनों, जो भगवान के कानून का उल्लंघन करता है भगवान उसी को दंड देता है, नहीं तो भगवान तो समदर्शी है। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो बलि, तुम धर्म को लेकर के चलना, और धर्म के लेकर के चलोगे तो चाह करके नारायण तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा। ऐसे करो, तुम खूब ब्राह्मणों का सेवा करो, पहला। दूसरा, जितना हो सके तुम गाय की सेवा करो, और तीसरा है कि प्यारे तुम यज्ञ करो। अगर अपने जीवन में ये 3 कार्य करोगे तो चाह करके भी नारायण तुमको दंड नहीं देगा। और वास्तव में मेरी माताओं बहनों, श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने सर्वप्रथम यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम है विजितास यज्ञ। विजितास यज्ञ करवाए, धर्म को लेकर के चलने लगा ये राजा बलि, और यज्ञ किया कौन से, तो विजितास यज्ञ। और जैसे विजितास यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्ण आहुति हुए, तो मेरे माताओं बहनों वही यज्ञ कुंड से एक दिव्य स्वर्ण का रथ प्रकट हुआ। स्वर्ण का रथ निकला है, घोड़ा वहीं से निकला है। उसके रथ में मेरे माताओं बहनों जो ध्वजा लगा था, शेर चिन्ह का जो है ध्वजा लगा, वहीं से बाण निकला, वहीं से तर्कस निकला, वहीं से धनुष निकला। बहुत सामग्री मेरी माताओं बहनों, वही युद्ध की जो सामग्री है वही हवन कुंड से, यज्ञ के कुंड से निकला, प्रकट हुआ। गुरुदेव ने उस राजा बलि को दिया, राजा बलि ने धारण किया, और धारण करके मेरी माताओं बहनों रथ में बैठ गया और राजा बलि। और गुरुदेव कहने लगा, जा मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ स्वर्ग में चढ़ाई करो। और पूरे दल बल के साथ में राजा बलि ने पुनः मेरे माताओं बहनों स्वर्ग में चढ़ाई किया। और स्वर्ग में चढ़ाई करके इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ। हालांकि देवता तो अमर है, लेकिन प्यारे दैत्यों के पास में बल है, तो बल के कारण जो है देवता भी उसके फीका पड़ने लगा। और एक ऐसा समय आया कि स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्र आदि सब देवता उस जो है स्वर्ग को छोड़ करके पुनः कंदरा गुफा जंगल की ओर फिर भागा। अब जो है स्वर्ग की राजा बन गया राजा बलि। लेकिन मेरे माताओं बहनों धर्म को लेकर के चलता, प्रति वर्ष मेरी माताओं बहनों अश्वमेघ यज्ञ करता था। उस दिन निवेदन किया ना, जो अपने जीवन में पूरा 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसको इंद्रासन प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव कहने लगे कि प्यारे ए राजा बलि, तुम 100 अश्वमेघ यज्ञ करो, जिसके कृपा से प्यारे सदैव सदैव के लिए तुझे इंद्र का पद मिल जाएगा। और वही बात मानकर के मेरे माताओं बहनों अश्वमेघ यज्ञ राजा बलि भारूच क्षेत्र में किया है। जो बिहार बक्सर के आसपास में क्षेत्र पड़ता है भारूच क्षेत्र, वही किया है। अब इधर मेरे माता बहनों जो देवताओं का माता है आदिति, है ना, दिति और आदिति, है ना। आदिति कौन है? तो मेरे माता बहनों देवताओं की माता है। दिति कौन है? तो दैत्य की माता है। आदिति अर्थात अभेद बुद्धि, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद ना हो, वो है अदिति, अभेद बुद्धि। दिति मतलब भेद बुद्धि, ये मेरा और ये तेरा, ये भेद बुद्धि है। माता अदिति अपने पति कश्यप से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि देखो पति जी, हे स्वामी जी, मेरे जो ये पुत्र देवता लोग हैं, अभी तो प्यारे समय उसका है स्वर्ग का भोग भोगने के लिए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए, लेकिन ये दैत्य लोग जाकर के आक्रमण करके चढ़ाई करके मेरे पुत्रों को वहां से भगा दिया है। स्वामी आप ऐसे कोई मार्ग बताए, ऐसे कोई साधन बताएं कि प्यारे पुनः मेरे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। कश्यप मुनि कहने लगे कि देवी सुनो सुनो सुनो, ये दैत्य लोग अभी धर्म को लेकर के चल रहा है। अगर भगवान शक्ति से देवताओं को स्वर्ग देना चाहेगा तो प्यारे शक्ति से वो नहीं दे सकता, लेकिन अगर युक्ति करे, बुद्धि से इन देवताओं को स्वर्ग दिला सकता है।
तो सुनो सुनो, ऐसे करो कि तुम एक जो है व्रत करो, और उस व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएगा और तुम्हारे देवताओं को, तुम्हारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। कहने लगे कि स्वामी जी एक कौन सी व्रत है, बताओ ना बताओ, मैं जितना जल्दी हो सके प्यारे इस व्रत को करूंगा। कश्यप कहने लगे कि देखो जो देवी, ये व्रत एक दो दिन का, एक दो हफ्ता के लिए नहीं है, ये व्रत होता है 9 महीना का, 9 महीना करना पड़ता है इस व्रत को। कहने लगे कि स्वामी कौन सी व्रत है, तो कहा पयो व्रत बताया है ना, पयो व्रत। और पयो व्रत की जो विधि विधान को बताया गया है, कहने लगे कि प्यारे जिस दिन वो उपवास रहेगा, वो तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो बहती हुई नदी है, जल है, उसमें जाकर के स्नान करेगी। भगवान विष्णु के सोने की मूर्ति होगा, सोने की मूर्ति में प्यारे दूध से उसको जो अभिषेक करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, यहाँ तक कि भोग भी दूध का ही लगाना पड़ेगा। और जो माता जो है उपवास है, वो भी दूध को पी करके जमीन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारा जो है नियम बताया है उस प्रिय व्रत के बारे में। अदिति कहने लगे कि स्वामी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पुत्र को स्वर्ग दिलाने के लिए ये उपवास करूंगा। और वास्तविक में मेरी माता बहनों, माता अदिति ने पयो व्रत जो है प्रारंभ किया है। और जैसे पयो व्रत प्रारंभ किया तो मेरे माता बहनों उसकी कृपा से वो अदिति पुनः जो गर्भवती हो गई, और गर्भवती हुआ तो दिनों दिन गर्भ बढ़ने लगे। अब ऐसे समय आ गया मेरे माता बहनों, भगवान का आने का समय आ गया। रात्रि के समय में, जैसे आज रात्रि दूसरा दिन में जैसे सुबह होगा तो प्यारे उसका जन्म होगा। तो रात्रि में मेरे माता बहनों भगवान ने सर्वप्रथम आकर के उस माता अदिति को अपने चतुर्भुज नारायण का दर्शन करवाया। देखो भगवान जब जब बालक रूप लेकर के आया है ना, तब सर्वप्रथम अपने चतुर्भुज नारायण का दर्शन करवाया है। चाहे वो देवकी को हो, चाहे कौशल्या को हो, या ये अदिति को हो, पहले भगवान अपने स्वरूप का दर्शन करवाता है। तो रात्रि में सुंदर अपने चतुर्भुज नारायण के दर्शन करवाया। कहने लगे कि मैया अरे देखो देखो देखो, इसी जो है स्वरूप को देखो, इसी स्वरूप को प्यारे में अंतर ध्यान करके तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, है ना। और जैसे ही बताया तब तो भगवान जो है विनोद करे लगे, कहते कि देख मैया मैं तोर यहाँ बेटा बन करके यहूं ना, तब ते क्या कर भी वो पूरा बताए। ये सब करो करके पूरा बताए। और अंत में मेरे माता बहनों अपने स्वरूप को अंतर ध्यान किया है। और दूसरे दिन सुंदर जो है दोपहर में, है ना, भादो मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन में दोपहर 12 बजे मेरे माता बहनों वही अदिति के गर्भ से सुंदर भगवान का आना हुआ है। समागम में देवता फूलों की वर्षा करके जय जयकार करने लगा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान हो। और जैसे ही छोटा बालक बन करके आए, आकाश मार्ग में मेरे मातो बहनों जितना भी देवता है फूलों की वर्षा करे। जो गंधर्व मृदंग झांझ बजाने लगा है, अप्सराएं नृत्य गान करने लगी है मेरे मातो बहनों। और जैसे आया तो ब्रह्मा आदि सब आ गया। जो देवताओं का गुरु है बृहस्पति वो भी आ गया, और आकर के उस कश्यप को जो है सुंदर बधाई देने लगे। कहने लगे कि भैया बधाई हो बधाई हो, आज आपका गृहस्थ धन्य हो गया। वो कैसा कि जगत के पिता को तूने पुत्र बना लिया। और देखो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये आता है कि जैसे उसका नामकरण संस्कार किया किसने, तो देवगुरु बृहस्पति ने। तो उसका प्रथम नाम क्या हुआ, तो उपेंद्र दिया गया है, उपेंद्र। क्योंकि इंद्र का छोटा भाई है इसलिए उसका नाम उपेंद्र है। लेकिन देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में उस उपेंद्र का बाल चरित्र नहीं है।
क्योंकि वो बाल चरित्र करने के लिए नहीं आया है, वो तो देवताओं के काम बनाने के लिए आया है। जन्म तो हुआ जैसे छोटे बच्चे का 9-10 महीने के बच्चे का जन्म होता है वैसे नॉर्मल हुआ। फिर मेरे माताओं बहनों जैसे 7 साल का बालक रहता है उतना बड़ा तुरंत हो गया है ना। जैसे 7-8 साल के बालक होता है ना उतना बड़ा अपना शरीर धारण कर लिया। तो कहने लगे कि देखो इतना सुंदर है, मुखार वृंद जो है सूर्य के समान चमक रहा था, छोटा सा गोल मटोल बटुक था, इसलिए कहते हैं कि प्यारे आगे चल करके इसका नाम होगा श्री वामन जी महाराज। बोलो श्री वामन जी महाराज की जय। वामन जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और देखो मेरे माता बहनों, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। तो यहाँ तो ब्राह्मण है ना इस गांव में, तो आप लोग तो देखते होंगे कि जब ब्राह्मण के घर में कोई बालक आता है तो 7 साल से 15 साल के बीच में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो दूज कहलाता है। और यज्ञ पवित्र संस्कार होता है तब कहीं जाकर के वो पूजा पाठ करने का अधिकारी होता है। बिना यज्ञ पवित्र संस्कार के पूजा पाठ करने का अधिकारी वो नहीं होता। और एक बहुत बड़े उत्सव होते हैं मेरी माताओं बहनों, जैसे शादी में जितना खर्चा आता है ना उतना खर्चा यज्ञ पवित्र संस्कार में भी होता। शादी तो होना चाहिए, पूरा शादी होते है ना, चुरमाटे तिलमाटे जो भी हर चीज। और अंत में गुरुदेव जो है यज्ञोपवीत संस्कार करता है। तो 7 से 15 साल के बीच में उसका जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है मेरी माता बहन। यज्ञोपवीत संस्कार कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन, कोई जो है वो साधारण नहीं है। इस जनेऊ का निर्माता कौन है? तो इस जनेऊ का निर्माता स्वयं श्री ब्रह्मा जी है। जनेऊ का निर्माता स्वयं श्री ब्रह्मा जी। इसको जो है 3 गुण करने वाला कौन है? तो है भगवान विष्णु। और इसको गठबंधन करने वाला कौन है? तो वो है भगवान शिव जी। और इसमें मेरे माता बहनों मंत्र आमंत्रित करने वाली है वो है वेद माता गायत्री। वो मंत्र आमंत्रित करने वाली है। इसमें मेरे भाई बहन यज्ञोपवीत संस्कार में ये जनेऊ में देवी देवताओं का वास होता है। ये एक कवच है ब्राह्मणों का। यज्ञोपवीत ये कोई साधारण नहीं है, इसका बड़ा नियम होता है पहनने का। और इसका अधिकारी भी है पहनने का। जब आप उस योग्य रहोगे तब इसका जो नियम को आप पालन कर सकोगे। हमेशा सावधान रहना कि ये यज्ञोपवीत ये जनेऊ किसी भी लोहा चीज में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर लोहा में स्पर्श हो गया जनेऊ तो प्यारे यहाँ जितना भी अभिमंत्रित देवी देवता है सब छोड़ करके चला जाएगा। केवल सामान बांधने का धागा ही बचा रहेगा। निषेध दिया है, लोहा से स्पर्श नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के पंडित बनते ही चाबी रिंग बना ले रहा था, जनेऊ में ही चाबी बांधे रहते। और जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि प्यारे लोहा से स्पर्श होगा तो यहाँ से अभिमंत्रित जितना देवी देवता सब चला जाएगा। केवल एक समान बांधने वाला धागा ही रहता है। और साइंस में भी देखो तो साइंस में भी इसका जो महत्व बताया गया है जनेऊ का, है ना, हर प्रकार से है। तो मेरे माता बहनों यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सब अपने अपने तरफ से उसको भेंट दिया। माता अदिति ने उसको लंगोट पहनाया है, माता धरती ने बैठने के लिए आसन दिया, ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलो दिया है, माता सरस्वती ने स्फटिक माला दिया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है, आहा देवगुरु बृहस्पति ने सुंदर उपदेश दिया। और जितने ब्राह्मण आए थे मेरी माता बहनों सबके सब आशीर्वाद दिया। आहा इतना विधि विधान के साथ में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और अंत में कहने लगे कि देखो प्यारे ओ वामन, मैंने बड़े विस्तार से पूरा विधि विधान के साथ में तुम्हारा नामकरण संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब तो प्यारे इसके पुण्य के लिए आपको दक्षिणा देना पड़ेगा।
दक्षिणा देना पड़ेगा। आज भी जो है संस्कार होता है तो बटुक जाकर के भिक्षा भ्रमण करता है। हाँ? कहने लगे कि प्यारे लाओ 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 मेरे लिए जो है भिक्षा जो है दान दो। आहा, तब तो कहने लगा कि ये जो है वामन जी महाराज वही भिक्षा पात्र को लेकर के मेरे माता बहनों चले गए भिक्षा भ्रमण करने के लिए। माता अदिति के पास गए, मुट्ठी भर चावल दिए। ऐसे करते करते कहते हैं कि अन्नपूर्णा के पास गए, उसको भी कहा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संग्रह प्राण वल्लभे ज्ञान भक्ति वैराग्य भिक्षा दे च पार्वती। जाकर के भिक्षा भ्रमण किया और भिक्षा मांग करके मेरे माता बहनों आ गया। कहा तो उसी बृहस्पति के पास में, गुरु के पास में, और कहने लगे कि गुरुदेव लो मेरे तरफ से दक्षिणा लो। मुट्ठी भर चावल दे दिया और जैसे मुट्ठी भर चावल को देखकर गुरुदेव ने कहने लगा कि प्यारे देखो मैं 3-4 घंटा तक का अनुष्ठान किया हूँ, आपका यज्ञ पवित्र संस्कार किया हूँ और दक्षिणा में मुट्ठी भर चावल नहीं 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 नहीं, मैं इतना में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, मुझे और चाहिए। वामन जी महाराज कहने लगे कि महाराज मैं तो छोटा सा बालक हूँ, कहाँ से ला करके दूं? ऐसे करो गुरुदेव बताओ, कोई स्थान बताओ जहाँ से मैं दान लेकर के आऊं और आपको दक्षिणा दूं। आहा, तो गुरुदेव ने कहने लगा कि देखो प्यारे चले जाओ तुम। कहाँ? तो भारूच क्षेत्र में, भारूच क्षेत्र में प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र है राजा बलि। ये राजा बलि वहां यज्ञ कर रहा है, अश्वमेघ यज्ञ। वहां जाकर के प्यारे 3 पग पृथ्वी ला करके दो। और जैसे कहा तब तो मेरे माता बहनों ये निकल गए कौन? श्री वामन जी महाराज। कहा तो वही भारूच क्षेत्र में, और भारूच क्षेत्र में गया 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है मेरे माता बहनों। वामन जी कब पहुंचे? 100वां अश्वमेघ का पूर्ण आहुति करने के समय में पहुंचा। पूर्ण आहुति के लिए तैयार हो रहा था कि इस यज्ञ का पूर्ण आहुति करेंगे। आहा, यज्ञ स्थल में जो यज्ञ के आचार्य है स्वयं गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज, आहा, यजमान के रूप में बैठा है मेरे माता बहनों। कौन? राजा बलि, विंध्यावली और उसकी जो बेटी है रत्नमाला। राजा बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली और उसकी जो बेटी है रत्नमाला, तीनों जो है तैयार हो रहे किस लिए? तो पूर्ण आहुति करने के लिए। उसी समय मेरे माता बहनों जो कथा जो मंडप बना था मुख्य दरवाजा में आ गया कौन? ये वामन जी। और वामन जी आए, द्वारपालों ने देखा तो देखते रह गए। इतना सुंदर, इतना भैया कोई साधारण नहीं, तो साक्षात भगवान है ना। साक्षात भगवान है और भगवान की सुंदरता का वर्णन कैसे करें? तो साक्षात भगवान है। द्वारपालों ने देखा तो देखते रह गए, कहने लगे राम 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 राम। ऐसे ऋषि कुमार, ऐसे ब्राह्मण कुमार तो आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। भैया होता तब तो देखता ना, ये तो खुद पहली बार वामन बन करके आए हैं। और वहीं से चिल्लाने लगे भिक्षाम देहि। द्वारपाल कहने लगे कि ओ हो, बताओ महाराज, बताओ बताओ क्या चाहिए आपको? हमारे राजा ने आदेश दिया है, हमारे राजा ने आदेश दिया है कि प्यारे कोई भी याचक, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत आए, मुंह मांगा जो मांगे उसको दे देना। बताओ बताओ महाराज आपको क्या चाहिए? वामन जी कहने लगे कि देखो भैया मैं तुम लोगों के हाथ से नहीं, मैं तुम्हारे राजा के हाथ से दान लूंगा, राजा के हाथ से दान लूंगा। द्वारपाल कहने लगे कि अभी तो राजा साहब यज्ञ में बैठा है, पूर्णाहुति की तैयारी चल रहा है। ऐसे करो ना महाराज, आप जो भी ले मांगो, जो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वामन जी कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो दान लूंगा, तो केवल और केवल राजा के हाथों से ही दान लूंगा। जाकर सूचना दो कि प्यारे बटुक आया है, एक ब्राह्मण आया है। बहुत मनाया है मेरे माता बहनों, लेकिन ये तो हट में बैठा है कि मैं दान लूंगा।
तो केवल और केवल राजा के हाथों से दान लूंगा। कहने लगे कि देखो द्वारपालों, अगर तुम लोग नहीं बुलाओगे तो मैं यहाँ से आवाज देता हूँ। और वामन जी महाराज वहीं से राजा बलि को आवाज दे रहा है। बोलो श्री वामन जी महाराज की जय। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को, बलि राजा को, बलि राजा को, बलि राजा को हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बोल। सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल बोलाए, हाथों में कमंडल बोलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बोल। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी धरे। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ऊ बोलाए, चरणों में खड़ऊ बिलाए, ओ बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, ओ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोलिए वामन भगवान की। वहां से बहुत जो है निवेदन किया। तब तो द्वारपालों ने कहने लगे कि प्यारे ये तो वापस जाने की बात कर रहा है, चलो चलो राजा को बताएं। द्वारपाल लोग मेरे माताओं बहनों चले गए कहा, तो यही यज्ञ स्थान में राजा बलि जो है पूर्णाहुति करने के लिए अपने स्थान में खड़ा था। उसी समय पीछे से आवाज लगाया, कहने लगे राजा धीराज, राजा बलि की जय हो। जैसे द्वारपाल आए, राजा बलि कहने लगे क्या बात है द्वारपाल। द्वारपाल कहने लगे कि महाराज दरवाजे में एक बटुक आया है, एक ब्राह्मण आया है। हम लोगों ने बहुत जो है निवेदन किया कि प्यारे जो चाहिए हमसे मांग लो।
लेकिन उस बटुक ब्राह्मण ने कहा कि मैं केवल और केवल राजा के हाथों से ही दान लूंगा, नहीं तो प्यारे मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो महाराज मजबूरन बस आपके पास में आना पड़ा। राजा बलि अपने गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, बाहर में एक बटुक ब्राह्मण आया है, मैं उसको दान देकर के संतुष्ट करके वापस आता हूँ, फिर प्यारे यज्ञ जो है पूर्ण आहुति करेंगे। गुरुदेव कहने लगे कि ऐसे करो ना, पहले पूर्ण आहुति कर लो, फिर जाकर के दान कर देना। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज आप ही बोले हो ना कि पहले गौ और ब्राह्मण की सेवा करो फिर यज्ञ करो। महाराज ब्राह्मण मेरे द्वार में है, और आप कह रहे हो कि पूर्ण आहुति कर लो पहले। नहीं नहीं गुरुदेव, पहले मैं उस ब्राह्मण को दान दे करके आऊंगा, फिर प्यारे मैं पूर्ण आहुति करूंगा। गुरुदेव कहने लगे ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। तीनों मेरे माता बहनों, राजा बलि, विंध्या बलि और रत्नमाला, तीनों गए बाहर। जैसे रत्नमाला की नजर पड़ी किसके ऊपर, तो वामन के ऊपर। इतना सुंदर दिख रहा था छोटा सा बालक। रत्नमाला के मन में भाव जागृत हुआ। कौन सी भाव, तो वात्सल्य जागृत हो गया। कहने लगे कि वो हो ऐसी कौन सी माँ है कि भरे दोपहरी में देखो नंगे पांव इसको भीख मांगने के लिए भेजा है। अगर मेरा पुत्र होता ना तो सुंदर गोदी में बैठा कर इसको मैं स्तनपान कराती। मातृभाव जागृत हुआ। मेरे माता बहनों, उस मन के भाव को जान लिया कौन, भगवान वामन ने। कहने लगे ठीक है मौसी, तुम मुझे स्तनपान कराना चाहती हो ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि मौसी मैं तुम्हारा स्तनपान जरूर करूंगा, है ना। वामन जी महाराज आए, स्वागत किए। मेरी माता बहनों, उसके पुरुषोत्तम के माध्यम से पूजा किया है। आरती उतारे, चरण प्रक्षालन आदि जितना भी है सब जो है विधि विधान के साथ में पूजा किया। और पूजा करने के बाद में हाथ जोड़ करके मेरे माता बहनों आहा कहने लगे कि महाराज हे ब्राह्मण देवता, बताओ आपको क्या चाहिए। तो देखो मेरे माता बहनों, पहले तो बहुत प्रशंसा किया है वामन जी महाराज ने, किसका, तो राजा बलि का, है ना। कहने लगे कि धन्य है राजा, आपके जो दादा भक्त प्रहलाद जो साक्षात भगवान को नरसिंह रूप में जो प्रकट कर दिया, उसके पुत्र विरोचन, उसके पुत्र आप हो। हमने सुना है महाराज कि आपके जो है जो भी दर में आता है, दरवाजा में आता है, जीवन पर्यंत किसी और दूसरे के दरवाजा में जाने का मौका नहीं लगता। बहुत दानी हो, दानी में शिरोमणि हो। तो कहने लगे कि हाँ महाराज, वो तो आप लोगों की कृपा है, भगवान की कृपा है। भगवान ने मुझे देने की लायक बनाया, तो प्यारे मैं दे रहा हूँ। बताओ आपको क्या चाहिए। तो राजा जो है वामन जी महाराज कहने लगे, तस्मा सत्वमहि सदा तने आहम वर दर्पभात पदानि त्रिवेन देवेंद्र समितानि पदा मम। कहने लगे कि देखो राजा, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, मेरे पास में थोड़ा भी जगह नहीं है। मैं किसी के घर के पास में बैठता हूँ ना भगवान के भजन करने के लिए, तो घर वाला मुझे भगा देता है। इस कारण मैं भगवान के भजन में विघ्न पड़ता है। ऐसे करो महाराज, मेरे पास में कोई जगह नहीं है, कोई भूमि नहीं है, तो मेरे भगवान के भजन कर सकूं, एक स्थान में बैठ सकूं, इसलिए मेरे पांव में गिन करके प्यारे 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो। मैं अपने पांव में नापूंगा और गिन करके 3 पग गिनूंगा। जितना मेरा पग जाएगा प्यारे, उतना दूर तक के पृथ्वी मुझे दे दो। राजा बलि जैसे सुने तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि देखो कितना मासूम है, इसको तो मांगना भी नहीं आ रहा है। इसका पैर को देखो कितना छोटा छोटा है। भैया ये 3 पग डंका जैसे करे कितना जमीन आएगा।
लगता है इसको मांगने के लिए, या तो ये तो भूल गया होगा। कहने लगे कि महाराज शायद आप भूल रहे हो, आप मुझसे 3 राज्य मांग लो, मैं 3 राज्य दे दूंगा। वामन जी कहने लगे कि प्यारे 3 राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा? मेरा कोई काम का नहीं है, मेरा काम का केवल यही है कि मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। कहने लगे कि महाराज मेरा क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? संसार वाले जानते हैं जो भी मेरे दर में आते हैं प्यारे जीवन पर्यंत और किसी के दर में जाने का सवाल ही नहीं उठता। चलो 3 राज्य नहीं तो 1 ही राज्य ले लो। कहने लगे कि ना 300 गांव ले लो, 30 गांव ले लो, 3 गांव ले लो, 3 एकड़ ले लो। लेकिन हट कर लिए कौन? वामन जी महाराज कहने लगे कि महाराज अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल 3 पग पृथ्वी दे दो। आहा, अंत में राजा बलि कहने लगे ठीक है महाराज, मैं वचन देता हूँ कि प्यारे आपके पांव में नाप करके तुझे 3 पग पृथ्वी दूंगा। वचन हरवा लिए मेरे माता बहनों, और कहने लगे कि संकल्प करवाने लगा। आहा, क्योंकि प्यारे अगर संकल्प हो तब ये बंधा रहेगा, अगर संकल्प नहीं तो प्यारे ये धोखा भी दे सकता है ना। इसलिए संकल्प करने लगा। संकल्प जिसे चालू किया तो उती ना वो गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज कहते कि मूर्छेला लगे वापस किसी नहीं आते। ऐसे कौन से ब्राह्मण आगे कि इतना समय हो गया? और देखो मुहूर्त भी निकला थे ये पूर्णाहुति का। और मेरे माता बहनों गुरु शुक्राचार्य जी महाराज भी आगे, जहाँ वामन है राजा बलि वहाँ पास गुरु जी जैसे आए, वामन जी को देखा तो देखते ही रह गया। कहने लगे ये बलि ये क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है ये? राजा बलि कहने लगे कि महाराज ये तो बड़ा ही भोला है, इसको तो मांगने नहीं आ रहा है। कहते हैं कि अपने पग में नाप करके 3 पग पृथ्वी दे दो। गुरुदेव कहने लगे तुमने क्या कहा? कहने लगे कि प्रभु मैंने वचन हार लिया, वचन दे दिया हूँ कि हाँ मैं 3 पग पृथ्वी दूंगा। गुरुदेव कहने लगे तुम मुकर जा वचन से, वापस ले लेते अपना वचन। ये बोल लगे देख बेटा ये बौना नो है, बौना बन के आए, जब विराट रूप धारण करे ना बेटा तो कुछ नहीं बचने वाला है। ये कोई वामन नहीं, ये छलिया नारायण है, भगवान विष्णु है, जो देवताओं के काम बनाने के लिए और तुझे छलने के लिए आया है। जैसे राजा बलि बतैसना कि एक साधारण नहीं स्वयं साक्षात भगवान है। तो राजा बलि हाथ जोड़ लेता ही हो अपन गुरु के सामने। कहने लगे कि गुरुदेव आज सार्थक हुआ कि ये गुरु ही है जो शिष्य को भगवान से मिलाने वाला। वो कहते ना कि गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बता। गुरु की महिमा ही मेरे माता बहन। देखो हम में वो सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान के दर्शन कर पाए, हम में वो सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान के पास में चले जाएं। सामर्थ्यवान कौन है? तो वो गुरु है, क्योंकि गुरु भगवान की प्रतिनिधि है। देखो आम आदमी जाके प्रधानमंत्री से सीधा मिल सकते का, मुख्यमंत्री से सीधा मिल सकते का कोई भी आदमी जाकर? नहीं। अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो क्या करना पड़ी? ओकर जो प्रतिनिधि है ओकर से तुम ना मित्रता कर लो, तो प्रतिनिधि के माध्यम से प्यारे वो मंत्री तक के आप मिल सकते हो। तो प्यारे उसमें वैसे ही हम में वो सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान से मिल सके। तो प्यारे उसके प्रतिनिधि उस दिन भी निवेदन किया कि भगवान का 4 प्रतिनिधि है मेरे माता बहनों, इस संसार में 4 प्रतिनिधि भेजा है। कौन कौन से? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। कहते हैं कि इन 4 का सेवा ही मेरा सेवा है। ये 4 प्रसन्न हुआ तो मान के चलो कि प्यारे मैं भी प्रसन्न हो गया। ये गुरु है मेरे मातो बहनों। बताओ कोई गुरु के काम का है? गुरु कोई नहीं, एक वकील के काम करते गुरु। मान के चलो कि वो वकील है, वकील लगाता गुरु बनाता, मतलब आम भाषा में बताता वकील लगाता। जैसे आप चले जाओ अदालत में, है ना, मुजरिम हो आप, तो प्यारे वहां वकील लगाना पड़ते कि नहीं लगे? कि ऐसे में आप कैसे लड़ सकते?
बिना वकील के केस नहीं लड़े, ठीक है। तो हम वकील लगाते और वो वकील मेरे माता बहनों वहां बहस करते हैं अपने मुवक्किल के पक्ष से, यहाँ तक कि ये गुनाहगार भी रहता है, अपराधी भी रहता है, तो ऐसे बहस करता है कि वकील उस गुनाहगार अपने मुवक्किल को भी बाइज्जत बरी करवा देता है। ये सामर्थ्यवान होता है वो वकील। वैसे ही मेरे माता बहनों गुरु है, हम सबको एक न एक दिन उस यमराज की अदालत में जाएंगे। यहाँ जितना हम पाप पुण्य किए हैं प्यारे उसी का हिसाब गुरु देता है। कहता है कि ये मेरा शिष्य ने ये काम किया है, मेरा शिष्य ने ये सेवा किया है, मेरा शिष्य ने ये पुण्य किया है, प्यारे इसको मुक्ति मिलना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए, ये गुरु का काम है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि गुरु भी बनाओ तो बड़े सोच समझ करके बनाना चाहिए, जिसके हम अपने पूरा जीवन की भागडोर उसके हाथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में जानो। वो जो है दलदल में फंसा है क्या? अगर गुरु ही दलदल में फंसा रहेगा तो प्यारे अपने यजमान को कैसे बाहर निकालेगा? उसके लिए स्वयं वो सामर्थ्यवान होना चाहिए, दलदल से बाहर होना चाहिए, ताकि प्यारे आप भी वो दलदल से निकाल सके। वो एक कहावत है ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, कहे ना इसने, लेकिन आज के डेट में दाई हो ये उल्टा है। हाँ, गुरु बनाओ छान के और पानी पियो, सही बात है गलत है? गुरु बनाओ छान के और पानी पियो, और मान लो बात मोरिक भार पेलू नहीं, गुरु ला जान के बनाने हो, पानी ला छान के पीनत गटर के पानी नाना तो 10 बार सान हो पीहू, गटर के पानी है किसी जान हो 10 बार का 100 बार गोलो को छान हो ना, फिर भी पीहू का नहीं पियो, काबर नहीं पियो, जाना तो पियो गटर के पानी है ना। लेकिन प्यारे एक नल के पानी है, बोला नहीं छान बोता भोले पी ले वो ये नल के पानी ये साफ। तो आज पानी ला जान के पीना है, लेकिन गुरु ला छान के बनाना है। क्योंकि संसार में बहुत गुरु फिरत है, गली गली गुरु फिरे जो है कंठी माला लो, अरे नरक सरक नहीं जानो भैया धोती नारियल दो, ओकर से कोई मतलब नहीं है ना। गुरु बनाते हैं मेरे मातो बहनों, गुरु जब दीक्षा देता है तो सर्वप्रथम जो है परीक्षा लेता है अपने शिष्य से, परीक्षा लेने के बाद में उसको शिक्षा देता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और शिक्षा देने के बाद में कानून में दीक्षा देता है। और गुरु के बताए हुए अगर मार्ग में चलेगा तो वास्तविक में उस शिष्य का कल्याण होगा ही होगा। और सिर पर ले लिया दीक्षा और गुरु की कोई अता पता नहीं, गुरु जो बोला है उसके विरुद्ध चल रहे हो, तो प्यारे इसका तो भुगतना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये गुरु है मेरे माताओं बहनों। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगा कि प्यारे ये कोई साधारण वामन नहीं, ये साक्षात नारायण है। और जैसे कहा तब तो राजा बलि अपने आप को धन्यवाद देने लगा, कहने लगे कि ओहो संसार के लोग इसके सामने में हाथ फैलाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, लेकिन संसार को देने वाला आज मेरे पास में मांगने के लिए आया है। तो देखो मैं कितना बड़े सौभाग्यशाली हूँ। संसार को देने वाला, संसार के पालन करने वाला मेरे पास में मांगने के लिए आया है। कहने लगे कि गुरुदेव आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो अनजान था परमात्मा से, लेकिन परमात्मा का पता मुझे बता दिया। कहने लगे कि प्यारे मैंने वचन दे दिया है गुरुदेव, मैं ये दान दे करके ही रहूंगा। आहा, तो कहने लगे चलो चलो संकल्प करो। वामन जी कहा अक्षत रखी मेरे मातो बहनों, पिला चावल और कमंडलू रखे रहा है, जो ब्रह्म जी दे कमंडलू है ना। तो कमंडलू भी दो प्रकार के आते हैं, तो किसी ने गोल वाला आते और पहली ना एक टोटी वाला बोलो का कमंडलू में टोटी रहो
केटली चाय केटली टोटे रहते नहीं उसने वाला कमंडल लोग का है ना, तो ही टोटे वाला कमंडल उधर क्या रहा है भगवान, हाँ वो मेरा है गंगा जल। और देखो संकल्प के नियम हिदाई हो, हाथ में अक्षत है और जो है जल के धार गिराते है ना, जैसे कन्यादान में कहते नहीं, देख भैया धार टूटना नहीं चाहिए, मंत्र के चलाता जल गिरते रहना चाहिए, ये नियम है संकल्प का। अगर ये धार टूट गया तो मान के चलो कि वो संकल्प भी खंडित हो गया। आप मुकर सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा, ये नियम है। तो आजकल ब्राह्मण मन नहीं धार नहीं गिराए, हाथ में पानी धरा दे रहा, हाथ में धर रहा ना चावल और पानी ला है ना, अक्षत और जल हाथ में ही पकड़ा देते हैं और सीधा अब हाथ से गोलोक पानी निकल जाते, कहीं कि नहीं दोनम देते, अब तो दोनम पानी रखी चावल रखी एक टुक सिक्का हल्दी सुपारी और वही संकल्प करबे तक और हाथ में जल रहे। तो मेरे माता बहनों ऐसे कुछ कुछ संकल्प है जिसमें धार गिरना बहुत जरूरी है। भगवान जो है कमंडलू रखे रहा है, उसमें गंगा जल रहा है, मंत्र चलत रहा है, ओम विष्णु रत्न श्री परमात्मा प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णु राकेश वर्तमानस्य चलत हो कर है ना। धार गिरा थे, एक लाइन में गिरा थे, एक धार गिरा थे। इतने जो है शुक्राचार्य जी कहते कि मोर चेला ला तो छली ही ओकर से अच्छा भैया चलो किसने करके मैं अपन चेला ला बचाऊं, तो का करिए वो गुरु जी है ना शुक्राचार्य जी महाराज है, वही कमंडलू के टोटी में कीड़ा बन के बैठ गए, कीड़ा बन गए और कीड़ा बन के बैठ गए ताकि ये धार टूट जाही, संकल्प अधूरा हो जाही। और जैसे जे लय में धार गिरा थे धीरे धीरे पातर होए बन लागे है ना। भगवान कहते ब्रह्म जी तब भी नामा वाला कमंडलू दे कैसे कचरा आगे है, अब ये धार कहीं टूट गए तो हम संकल्प खंडित हो जाए। काय करे कुश के आसन पकड़ रहा है तो एक ठक कुश लच्छी किस और जे के वो जो टोटी रहते ते डाले नुकुली रहते एकदम धार सूजी बरोबर वही डाले सीधा टोटी में घुसे कचरा हुई थे हफ्ते कहीं कैसे और जैसे घुसे तो जो नुकीली रहती ना वो जा करके शुक्राचार्य जी महाराज के एक ठोकाखी में पड़ गए और जैसे पड़े ताई हो कर एक ठोकाखी फूट और शुक्राचार्य जी महाराज की आंखें फूटे, फड़ 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 कर तरत बाहर में निकले और बाहर में निकल के अपन शरीर में आई और शरीर में साथ शरीर में आकर के राजा बलि श्राप कहने लगे कि प्यारे मैं तुझे बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन प्यारे मेरी बात नहीं माना, जा श्रीहीन हो जा। और जब गुरु ने जो है श्राप दिया तब तो भगवान कहने लगे कि गुरुदेव मैं तो यही चाहता था, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे सामने में तुम्हारे शिष्य को मैं छल सकूं। जब तक आप यहाँ से नहीं जाओगे तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। ओकर कारण नहीं भगवान है बोलो एती ओती करके टाइम करत आइए गुरुदेव कतनी बेर जाकर कतनी बेर अपना काम ना कर। जो है भगवान का भी सामर्थ्य नहीं है मेरे माताओं बहनों के गुरु के सामने में उसके शिष्य को छल सके, उसका कुछ बिगाड़ है ना, क्योंकि भगवान भी गुरु का वरण किया है। गुरु तत्व बहुत बड़ा तत्व है। तो आंखें फूटी दाई हो आंखें फूटिस नहीं लिखा है भाई, हम सुने हैं वही कनेक्ट ठुकतरिया रहे का थे जेकर ये बन रहा है यज्ञ मंडप बने रहा है बगल में एक तरिया रहे का थे, वही तरिया के पार में जाके शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए और बैठ के रोए बन लागे और रोवत रोवत का कहा था का चीज बताओ, दान देवैया देवा थे दान लेवैया लेवा थे देखैया के फालतू में आखी हा सुने तो है रे वो हाँ देख सबसे बड़े दानी बने अपने दान करते ला बेचारा दान देवैया देवा थे लेवैया लेवा थे लेकिन बगल वाला का आखी फूटा थे। तो शुक्राचार्य जी महाराज उसने की देवैया देवा थे लेवैया लेवा थे देखैया फालतू माखी फूटा थे। और भगवान ने शुक्राचार्य जी महाराज के एक आंख फोड़ करके मेरे माता बहनों यही संदेश दिया कि सबको एक ही नजरिया से देखना है, समभाव से देखना है। भगवान ने यही संकेत
गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज को दिया है। और मेरी माताओं बहनों, जैसे संकल्प हुआ और संकल्प हुआ तब तो मैदान में आ गया, और मैदान में आकर के भगवान अपने वामन अवतार को अंतर ध्यान करके विराट स्वरूप धारण किया है। और जैसे विराट स्वरूप धारण किया तब तो पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कृत्य लखे सभी असुर निराश। दो पग में मेरे, एक पग में मेरे भाई बहन, अंदर में इस धरती के नीचे जो 7 लोक हैं, 7 लोक को नाप दिया। और जो है एक पग में मेरे माताओं बहनों ऊपर की जो 7 लोक हैं उसको नापने लगा। ऊपर के लोक को नापते 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 भगवान की जो अंगूठे चरण है, पैर है, मेरे माताओं बहनों ब्रह्मलोक में गया। तो ब्रह्मलोक सुंदर से समय देखा और वही भगवान के जो है बाम चरण के अंगूठा को मेरे माताओं बहनों धो करके कमंडलू में रखा। वही जल मेरे माताओं बहनों गंगा जल कहलाया है। वही जल जो भगवान के चरण प्रक्षालन करके कमंडलू में रखा था वही गंगा जल है। आगे चल करके वही सगर के जो है पुत्रों को तारने के लिए तपस्या किया ना, बहुत अंत में भागीरथ जी महाराज तपस्या किया। तो वही कमंडलू का जल मेरे माताओं बहनों इस संसार में आया, श्री शिव जी महाराज के जटा में आया, उसमें समा गया। तो भगवान शिव ने अपने जटा से मेरे माताओं बहनों जैसे निचोड़ा तो 3 बूंद गिरा। एक बूंद मेरे माताओं बहनों यही रहा, और एक बूंद आकाश में चला गया और एक बूंद भी चला गया पताल में। वही एक बूंद है मेरी माताओं बहनों जो भगीरथ जी महाराज गंगा सागर में ले जाकर के अपने पूर्वजों का पालन जो है तारण किया है, मुक्ति दिया है। 2 ही पग में सर्वस्त्र नाप दिए मेरे माताओं बहनों। अब बच गए 3 पग, और जैसे 3 पग बचिस ना तो नाग फांस में बांध दिस कौन ला। राजा बलि लगी पूछ के मत हो तो भागे मत, कैसे नांग फांस में बांध दे तो जमीन में पटक दी। और जैसे पटकिस न तब रत्न मालक दिमाग खराब का त्योहार है बउना मैं तोला नान समझियो। पहले जानते हो ना कि मोर पिताजी छले बराए कैसे कही के तोर गलल दबा के मारी देते हो कैसे के कहते ठीक है मोसी और प्रयास कर लेबे मारे बराबे मौका दूं कैसे के। और जो है जैसे ही नांग फांस में बांध करके मेरे माताओं बहनों राजा बलि को जमीन में पटका तो बाहर ऊपर से ही ब्रह्मा जी आया और आकर के भगवान को कहने लगे कि प्रभु ये तुम्हारा क्या लीला है, सर्वस्त्र दे दिए उसी को तुम जो है पटक दिए हैं। भगवान नारायण कहने लगे कि ब्रह्मा जी मुझे उपदेश दे रहे हो, जो संकल्प मात्र में मैं तुझे उपदेश दिया हूँ प्यारे, ये तो मेरा नियम है, जिसको मैं पहले पटकता हूँ उसी को तो गले से लगाता हूँ, पहले उसको तपाता हूँ, तब वो खरा सोना बनता है। और भगवान जो है एक पैर को मेरे माताओं बहनों उठाया है और उठा करके कहने लगे राजा बलि बड़ा दानी बन रहा था ना, 3 राज्य ले लो, 300 गांव ले लो, 3 एकड़ ले लो, अब बता कहाँ है तुम्हारा, ये मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं, जल्दी बताओ, मेरा पैर दर्द कर रहा है, जितना जल्दी हो सके बताओ। राजा बलि उठी, सब अपन पत्नी विंध्यावली कहते से बोली विंध्यावली एक 8 ठोर मैके में हवे वो जगह ससुराली जगह एक पाँव के रखे बर विंध्यावली कहते कि प्रभु यही पृथ्वी में हमर मैके हगलो काथे आवे पूरा पृथ्वी लगलो नाप डरे तो कैसे करो वो तीसरा पगला। तब मेरे माताओं बहनों उसका जो धर्म पत्नी है उसके कानों में उस शब्द कहा और उसी शब्द को राजा बलि ने भगवान से कहा, कहने लगे कि प्रभु देखो देखो मेरा 2 प्रश्न है, उस 2 प्रश्न का आप उत्तर दे दो तो तीसरा पग रखने के लिए मैं तुम्हें जगह दे दूंगा। भगवान कहने लगे कौन से प्रश्न है बताओ। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु बताओ बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, दूसरा दान बड़ा होता है या दान देने वाला दानी बड़ा होता है, बताओ।
भगवान कहने लगे कि प्यारे धन बड़ा नहीं होता, धन को रखने वाला धनवान बड़ा होता है। दान बड़ा नहीं होता, दान को देने वाला दानी बड़ा होता है। कहने लगे कि प्रभु देखो, धन को तो ले लिया लेकिन धनवान तो अभी भी बचा है। धन को ले लिया, धनवान बचा है। ऐसे करो प्रभु, आपका तीसरा पग इस धनवान के सिर पर रख दो, आहा, इस दानी के सिर पर रख दो। भगवान अपना तीसरा पग मेरे माता बहनों राजा बलि के सिर में रख दिया। आहा, जैसे ही रखा देवता लोग छाती पीटने लगा है। हाय हाय हाय, अरे जिस चरण की दर्शन के लिए प्यारे हम तरसते हैं, सर्वस्त्र राजा बलि को मिल गया है। मेरे माता बहनों, राजा बलि के सिर में चरण को रखा। भगवान ने अपना स्वरूप में आया है और स्वरूप में आकर के कहने लगे कि राजा बलि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। अगर चाहो तो जितना भी नापा हूँ प्यारे, जितना भी लिया हूँ सबको मैं वापस कर सकता हूँ। राजा बलि कहने लगे कि ना ना प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दिए हुए दान को अगर मैं वापस लूंगा तो प्यारे नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा पाप होगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा बलि अपने आप को दान दिया। क्यों? क्योंकि प्यारे राजा बलि विचार करने लगा कि मुझ में थोड़ा भी अभिमान ना हो कि मैंने भगवान को दान दिया है। इसलिए प्यारे अपने आप को भी निसाबर कर दिया। मतलब तन, मन और धन राजा बलि ने भगवान को दिया। वो आरती में गाथो ना, ओम जे जगदीश में का है अंतिम पद है उसका, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ये गाता ना भगवान के सामने में हाथ जोड़ के। अब बताओ दाई हो, वास्तविकन में देह हो, धुन झूठ बोला तो भगवान के सामने कौन कौन देह है? सर्वस्त्र। मेरे माता बहनों, ये तीन चीज केवल और केवल राजा बलि ने ही दिया है। हम केवल और केवल भगवान के सामने में झूठ बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। एकर कारण में ओम जे जगदीश वाला आरती गाते हैं, ये पद पूरा ही छोड़ देते हैं, गाबे नहीं करो मैं खबर में दे नहीं हो ना, तो खबर को फालतू पाप कमाए। आज उल्टा हो गया दाई हो, आज ऐसे गाना चाहिए, तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझ में अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। हर चीज तो हमारा है भैया, लेकिन भगवान के सामने जाकर झूठ बोल देते हैं, सब कुछ है तेरा। राजा बलि ही ने दिया है मेरे माता बहनों। और अंत में भगवान कहने लगे कि प्यारे वरदान मांगो। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना भक्ति मुझे देते रहना, अपना कृपा मेरे ऊपर बरसाते रहना। कुछ नहीं मांगा, बस एक ही निवेदन किया है मेरे माता बहनों, वरदान नहीं मांगा, निवेदन किया है। कहने लगे कि प्रभु बस एक निवेदन है कि 4 महीना होते हैं ना बरसात का, 4 महीने में ये इंद्र मुझे जो मारना चाहता है, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर छोड़ता है मुझे मारने के लिए। देखो भगवान, उसके सामने मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, वो एक राजा है, मैं भी एक राजा हूँ, है ना। वो भी चाहता है कि उसका राज्य बड़ा हो, उसका जितना भी प्रजा है सुख में रहे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे राज्य बड़ा हो, मेरी प्रजा सुख में रहे। बस राज भाव से उससे द्रोह करता हूँ, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी उससे नहीं है, लेकिन इंद्र मेरे साथ में पर्सनल दुश्मनी करता है। बस ये 4 महीना मेरी रक्षा कर देना। भगवान
कहने लगे ठीक है 4 महीना प्यारे में तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन करके रहूंगा, चलो चलो अपने परिवार के साथ में सुतल लोक को चलो। और भगवान ने उसको सुतल लोक का अधिकारी बना दिया है। पूरा परिवार के साथ में राजा बलि सुतल लोक गया और 4 महीना मेरे माता बहनों भगवान ने वहीं द्वारपाल बन करके रक्षा किए और वही सुंदर राजा बलि भगवान के दर्शन करके भक्ति करने लगा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए जिन भक्तों को मैं नाम वाचन करूंगा आप आएंगे और व्यासपीठ से दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी सिन्हा केसरा से, गोदावरी सिन्हा जी केसरा से, उर्मिला सेन जी नगरी से हैं आप, गंगा सिन्हा जी केसरा से और देवकी सिन्हा जी केसरा से और देवकी निषाद जी केसरा से हैं आप सभी भक्त शीघ्रता पूर्वक आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कौन कौन ऐसा चाहते हैं जरा दोनों हाथ पर उठा के एक बार कहेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हरि बोल। जय हो प्यारे। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हरि बोल।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। जो कान्हा जी से यही मांगना चाहते हैं कि मेरे जीवन में तू कर दे कृपा की बरसात। जो कृपा पाना चाहते हैं दोनों हाथ पर उठा के एक बार बड़े भाव के साथ जयकारा लगा लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और आप सभी कहेंगे एक बार उठाइए ना, दोनों हाथ पर उठाइए और कहेंगे क्या, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गाइए मेरे साथ, देना हो तो हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो हो तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। गाइए एहसान होगा मेरा कल्याण। और भाव के साथ जयकारा लगाते हुए पूरे जोर से कहेंगे क्या, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों ये हाथ। अरे देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हाँ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो प्यारे भिक्षा भ्रमण करने के लिए जाके और देखो मेरे माता बहनों व्यवहारिक विचार में कि हम सब के यहाँ भी भिक्षा मांगने के लिए आता है ना। वो केवल भिक्षा ही मांगने के लिए नहीं आता, बल्कि प्यारे हम लोगों को एक उपदेश भी देता है ना। कौन सी उपदेश देता है? भिक्षुका हान्यो भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षा मांगने वाला कहता है कि प्यारे देख, पूर्व जन्म में मैंने किसी को दान नहीं दिया, किसी को भिक्षा नहीं दिया, इसलिए प्यारे इस जन्म में मैं मांग रहा हूं, तुमको आने वाले जन्म में मांगना ना पड़े, इसलिए मुझे भिक्षा दे दो। भगवान उस जो है राजा बलि को सुतर लोक का राजा बनाया भगवान, वहां द्वारपाल बना। इधर मेरे माता बहनों माता लक्ष्मी है, रोज भगवान की रास्ता देखते थे कि आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन भगवान नहीं आए। एक दिन जो है नारद जी महाराज गया और नारद जी महाराज ने पूछा, कहने लगे कि मैया अकेली दिख रही हो, भगवान कहाँ है? जैसे भगवान के नाम नहीं सुना तो माता लक्ष्मी के आंखों से आंसू निकल गए। केवल लगते कि नारद का बताओ, मैं सुने हूं कि देवता मन के काम बनाए बर भिक्षा भ्रमण करे बर भिक्षा मांगे बर भीख मांगे बर
लेकिन वहां से अभी तक के वापस नहीं आए हैं। कहते कि नारद हे तो 10 जगह जाने वाला है, हर लोक में जाने वाले है, तो लग कहीं पता हुई तो बता देना। नारद जी कहते कि माता बताए पर तो बताऊं, लेकिन मोरा बड़ जम से भूख लागत है, कुछ खाए को ही ना तो दे दे, खाए के बाद में मैं बता दूं कि भगवान कहाँ है ना। माता लक्ष्मी हाँ थाली में पूरा एक थाली लड्डू नानी सो कहते ले गुड्डू एक लड्डू खा ले, है ना। नारद जी महाराज हाँ लड्डू कही सिर्फ एक ठुक लड्डू बचा दे, एक थाली लड्डू खा देता ही हो, एक ठक लड्डू बचा दे। माता लक्ष्मी कहते तो एक ठुकला काबर बचा हस नारद। नारद कहते कि मैया यही में तुला भगवान हमी रहे, कैसे कैसे कहते कि देख भगवान के डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हो, डिमोशन हो गया। तो वह द्वारपाल बने हैं, वो द्वारपाल कहाँ तो सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने, खाकी पैंट खाकी शर्ट और भाला लेके पहरा देते दिन और रात, जागते रहो सावधान जागते रहो, कैसे पहरा देते हो। माता लक्ष्मी कहते यही भगवान ला कौन है रे पहरेदार बनाने वाला, देखो तो नारद कहते देख माँ दूसरा बनाती तब देखते तो खुद जाग बने हैं, केस करबे तब बोलते हार जावे ना, जीतने वाला नहीं है। तब तो कहते कि देख नारद भगवान कैसे मिले। नारद कहते कि माता यदि अभी आते राखी पुण्य वो राखी पुण्य के दिन में सुंदर राखी जो है ले लेबे, थाल सजा लेबे, ये लड्डू ला धर लेबे और जाबे कहाँ तो सुतल लोक में, सुतल लोक में जाके राजा बलि ला राखी बांध लेबे, है ना। और राखी बांधे के बाद में राजा बलि कहे कि बहन का देव बता, तब काबे वही मांग लेबे। इसने मिल सकते भगवान और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वास्तविक में दाई हो पावन समय ऐ, और जैसे समय ऐसा राखी पुण्य के दिन में सुंदर एक साधारण स्त्री की तरह 16 श्रृंगार करे और 16 श्रृंगार करके थाली सजा करके सुंदर राखी मिठाई कुमकुम अक्षत वगैरह सब लेकर के सुंदर 16 श्रृंगार कस के चले गए माता लक्ष्मी कहाँ तो सुतल लोक में। सुतल लोक के दरवाजे में जैसे गए और दरवाजे में जाकर के चिल्लाए बर लगे से भैया बलि, ए भैया बलि। बलि कहते मोर कहन बहनी आगे मोर तो कोजक बहनी नहीं है। फिर कहते कि आज राखी पुण्य सब बहनी मनाया थे, कहते कि आप बहनी आवो आवो आवो। भले नी पूछिस कहाँ के रास का नाम है, काकर बेटी हेरा काकर बहु हेरा, कुछ नहीं पूछी। कहते ले बहनी राखी बांधे बरात ना, ले राखी बांध ले। और राखी बांधे ताई हो और कैसे राखी बांधते चलो बताए जरूरत नहीं है, काबर सब ना बांधो ना तो कर नियम ल जानतो है ना, कैसे बांधो हमार बहनी बांधते चलो बता भाई। अब पहले पीढ़ा में बैठा रहे, अब कुर्सी में बैठते है ना, भैया ला कुर्सी में बैठा थे, कुर्सी में बैठा के ओकर ऊपर पवित्रीकरण करे, जल छिड़कते ना उसमें, जल छिड़के ओकर बाद में तिलक लगे, तिलक लगाए के बाद में अक्षत लगाते, अक्षत लगाए के बाद में आरती उतारते है ना। हाँ आरती उतारे और आरती उतारे के बाद में राखी बांधे और राखी बांधे के बाद में मिठाई ला खिलही और बहनी मन मिठाई खिलाते, तब भैया मन के हाथ कामे जाते। दक्षिणा देना पड़ते ना, जरूरी है दक्षिणा देना। हाँ उतना तो करते का कि औ कहीं करते। अब हमारे बहनी करते तो तुम बता तो भाई पता ना क्या करते है ना, उतना करते। लेकिन एक चीज बताऊं दाई हो, एकदम प्रेम रहते ना, बहुत दिन में बाद मिले रहते ना, तो राखी बांधत बांधत भैया न रोग लोग डरते है ना। हाँ भैया लोग रोग डरते। माता लक्ष्मी रोने देता हो, कमर ला पकड़ ली काकर राजा बलि के, और राजा बलि के कमर ला पकड़ के माता लक्ष्मी रोए बर लगी। बलि कहते कि बहनी काबर रोतस, का बात है, का चीज की कमी है, का चीज की दुख है बताना।
मत रो क्या चाहिए? हीरा चाहिए, मोती सोना चांदी क्या चाहिए तोला? माता लक्ष्मी मने मन में कहते कि भैया जितने कहा तो कहते भैया तोर कृपा से हमार घर सोना चांदी हीरा मोती सब है। तब पैसा चाहिए वो, तब मैं लक्ष्मी रोक कैसे करूं पैसा ला? कहते कि भैया तोर कृपा से धन दौलत पैसा कौड़ी सब है। तो का चावल चाहिए? कहते कि भैया तोर कृपा से बोरा बोरा चावल है। धान चाहिए? कहते कि भैया तोर कृपा से कोठी कोठी धान भरा है। तो का चाहिए नोनी? का चाहिए बता बहनी? धन चाहिए, दौलत चाहिए, दार जो है धान चाहिए, चाउर चाहिए, का चाहिए? दाल चाहिए? का दाल चाहिए बता? उड़ीदार, लाकड़ीदार, जिलोदार, रहेरदार, मसूरदार, का दार? दारेदार 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 कहत रहे नहीं राजा बलिहा और दारेदार की तो हम माता लक्ष्मी ला याद आ गए। वो कहते भैया तोर कृपा से हमार घर रहेरदार है, मूंगदार है, उड़ीदार है, जिल्लोदार है, सब दार है, एके दार नहीं है। का दार? चौकीदार कैसे की? चौकीदार नहीं है, यही चौकीदार ला दे दे। और जैसे चौकीदार के नाम लिसना तब राजा बोले कहते ये चौकीदार ला मांगने वाली कौन है रस्ते है? तब तो माता लक्ष्मी अपन स्वरूप में आते, जो सही स्वरूप है सही स्वरूप में आते, कहते कि मैं हूँ लक्ष्मी। तब तो मेरे माता बहनों राजा बलि ने भगवान को बुलाए और भगवान के हाथ को मेरे माता बहनों माता लक्ष्मी को दे दिए। देखो कितना बड़े सौभाग्यशाली है कि संसार के मांगने के लिए जाते हैं भगवान के पास में, भगवान स्वयं राजा बलि के पास में मांगने के लिए आए और भगवान को मांगने के लिए मेरी माता बहनों जगत की माता लक्ष्मी आए। और जैसे ही दिए मेरे माता बहनों जाने लगा तब तो राजा बलि रोने लगा है। प्रभु हमेशा आपका दर्शन होता था, आपकी जो है स्वरूप को देखता था। आप बैकुंठ चले जाओगे तो प्यारे कैसे मैं आपको देखूंगा? ये मेरी अखियां हैं भगवान, आपके दर्शन के लिए बड़ा प्यासा रह जाएंगे। कब बुझेगा ये जो है अखियों की प्यास? कहने लगे कि देखो राजा बलि अभी तो जा रहा हूँ लेकिन चिंता मत करो, एक रूप में मैं बैकुंठ में रहूंगा और एक रूप में सदैव सदैव के लिए सुतरलोक में मैं वास करूंगा। और ये कह करके मेरी माता बहनों सुंदर जो है भक्ति का वरदान दे करके भगवान माता लक्ष्मी के साथ में बैकुंठ में चला गया। इस प्रकार से मेरी माता बहनों सुंदर जो है गंगा के तट में स्वामी सुखदेव जी महाराज ने ये पावन चरित्र सुनाया है। और अंत में मेरे माता बहनों सत्यव्रत राजा की कथा आता है। सत्यव्रत राजा जो है नदी में स्नान करने के लिए गया था, नदी में स्नान करने के लिए गया था। जैसे नदी में स्नान कर रहा था तो मेरे माता बहनों वही नदी में एक छोटा सा मछली आए, उसके हाथ में भगवान को अर्घ दे रहा था सूर्य नारायण को, तो प्यारे उसके हाथों में एक छोटा सा मछली आया। मछली को पुनः उसी नदी में कृतमाला नदी है, उस नदी का नाम कृतमाला, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उस मछली को पुनः उसी नदी में डालना चाहा तो मछली कहने लगी कि देखो राजा मुझे इस नदी में मत डालो, यहाँ बड़े बड़े जो मछली मुझे खा जाए, मुझे अपने साथ में ले चलो। और राजा ने वो छोटी सी मछली को अपने कमंडलू में डाला तो प्यारे उसका आकार बढ़ गया। घर में लेगा मछली कहने लगा कि प्यारे यहाँ मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई बड़े बर्तन में डालो, तो बड़ा बर्तन में डाला, फिर उसका जो शरीर बढ़ गया। ऐसे करते करते जैसे जैसे बड़े स्थान में रखता था वैसे वैसे उसका शरीर बढ़ता था। अंत में मेरे माता बहनों वही नदी में ला करके छोड़े तो ओ मछली जो है कहने लगे कि देखो राजा सत्यव्रत कि आज से 7वें दिन में ये संसार पूरा जलमग्न हो जाएगा। सुनो सुनो, तुम जो है 7वें दिन में जितना भी ऋषि सबको इकट्ठा कर लेना, मेरी प्रेरणा से एक बहुत बड़ा नाम आएगा, उस नाम में सब ऋषियों को बैठा लेना और सभी खाने पीने की सामग्री रख लेना और तुम भी बैठ जाना, ये संसार पूरा जलमग्न होगा।
तो प्यारे जैसे ये पानी का बड़ा बड़ा लहरा आएगा तो प्यारे नाव उसमें तुम्हारा डगमगाएगा, तो चिंता मत करना, उस समय मुझे याद करना। तो प्यारे मैं बहुत बड़े मछली के रूप में आऊंगा, उसमें मेरा सिंह रहेगा, रस्सी से प्यारे एक तरफ जो है नाव में बांध देना और दूसरे छोर को मेरे सिंह में बांध देना। जब तक ये संसार जलमग्न रहेगा तुम लोगों को मैं संभाल करके रखूंगा। और मेरे माता बहनों उसी समय उस सत्यव्रत राजा को भगवान ने मत्स्य अवतार में दर्शन दिया है। कमर के ऊपर तरफ मेरे माता बहनों चतुर्भुज नारायण का और कमर के नीचे तरफ जो मछली के समान था, भगवान मत्स्य अवतार लेकर के सत्यव्रत को जो है दर्शन दिया। और वैसे ही हुआ मेरी माता बहनों, 7वां दिन में पूरा जलमग्न हो गया, नाव में सभी बैठा रहा। जब नाव हिलने लगा तो भगवान को पुकारा, तो भगवान जो है बहुत बड़े मछली के रूप में आया, बहुत बड़े सिंह थे, उसमें रस्सी को बांध दिया। जब तक ये संसार जलमग्न था भगवान ने उस नाव को संभाल करके रखा। और उसी बीच में भगवान ने सत्यव्रत को उपदेश दिया है, वही मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ना। बोलो श्री मत्स्य भगवान की जय। इस प्रकार से मेरे माता बहनों युग का समाप्त हुआ। अभी तक के जितना भी कथा चला ये सतयुग का कथा है ना, ये सतयुग का है। और सतयुग के बाद क्या आते हैं, कौन से युग आते हैं, द्वापर है ना, कहा सतयुग के बाद द्वापर। अच्छा, सतयुग के बाद त्रेता थे, त्रेता के बाद द्वापर है, द्वापर के बाद कलयुग है ना। तो अभी तक के जितना कथा चला ये सतयुग का कथा था है ना। अब आता है मेरे माता बहनों त्रेता की कथा है ना, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्युगी गाथा है। कलयुग से प्रारंभ हुआ सतयुग की कथा, त्रेता की कथा, द्वापर की कथा और अंत में कलयुग की कथा आकर के ये विश्राम लेता है। तो मेरे माता बहनों ये त्रेता में आया कौन, तो भगवान राम जी की पावन प्रसंग है ना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। आइए बेटे बेटे ताली की सेवा करते हुए एक बार कहेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र की। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। कहत सुनत आवे सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले
राजीव नयन बोले माधु भरी बानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब गला बैठ गया हूँ बैठा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के पूर्वज के जो चरित्र बताते हुए है ना, तो चलो 10-15 मिनट ये बताऊं ओकर बाद श्री कृष्ण जन्म काबर भगवान को लोग तैयार हो गए कहा थे, है ना, फिर उत्सव मनाना है ना, बस आधा के वजह से 6:15 होते 6:15 होते 7 बजे तक की पूरा कंप्लीट नाच गा के करना है, ठीक है। तो 15-20 मिनट ये बताऊं। तो देखो ध्यान से सुनो। श्री त्रेता में सर्वप्रथम हुआ भगवान नारायण, नारायण का पुत्र हुआ श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ मारीची ऋषि, मारीची ऋषि का पुत्र हुआ जो है सूर्यदेव, और सूर्यदेव का पत्नी हुई मेरे माता सूर्यदेव का पुत्र हुआ श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव का जो है धर्म पत्नी हुई श्रद्धा देवी, है ना, श्रद्धा देवी। ये बात है कि राजा दशरथ ने पुत्र एष्टि यज्ञ करवाया, पुत्राष्टि यज्ञ। केवल राजा दशरथ ही नहीं बल्कि उनके और पूर्वज लोग भी पुत्र एष्टि यज्ञ करवाए थे, है ना, केवल राजा दशरथ ही नहीं करवाया। ये श्राद्ध देव है, और ये श्राद्ध देव का भी कोई संतान नहीं है, राम जी के पूर्वज है। शुरू से समझ लो कि नारायण, नारायण के पुत्र हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ मारीची ऋषि, मारीची ऋषि का पुत्र हुआ सूर्यदेव, सूर्यदेव का पुत्र हुआ श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव की पत्नी हुई श्रद्धा देवी। ये श्राद्ध देव का कोई संतान नहीं था। देखो मेरे माता बहनों, अनेकों राजा बदले राम के कुल में और रघुकुल में, लेकिन प्यारे शुरू से अंतिम तक गुरु केवल एक ही रहा। कौन? तो वशिष्ठ जी महाराज। शुरू से अंतिम तक राम तक श्री वशिष्ठ जी महाराज ही गुरु रहा। राजा कितनों बदले। श्राद्ध देव अपने जो है गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास में गया, और वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगे कि प्यारे मेरा कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे ठीक है, पुत्राष्टि यज्ञ करो जिससे तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। और मेरे पुत्राष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। और जैसे देखो, एक जो ब्राह्मण होते उसको आचार्य कहते हैं, यज्ञ का आचार्य, और जितना और ब्राह्मण होते यज्ञ की भाषा में उसको होता कहा जाता है। होता यज्ञ जैसे प्रारंभ होने वाला था, पहले ही दिन में जितना ब्राह्मण है यज्ञ स्थल की ओर जाने लगा, तो बीच में ये जो महारानी है श्रद्धा देवी, श्रद्धा देवी ने उन ब्राह्मणों को रोक लिया, और रोक करके कहने लगा कि देखो ब्राह्मणों, आप लोग ऐसे मंत्र पढ़ना कि मेरे यहाँ पहले बेटा नहीं बेटी होना चाहिए। ठीक है, राजा यज्ञ करवाए किस लिए? तो बेटा के लिए, कि मुझे पुत्र होना चाहिए। रानी बोल रही है कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री होना चाहिए, है ना। ऐसे मंत्र पढ़ना कि मेरे यहाँ सर्वप्रथम बेटी होना चाहिए। मुंह मांगा दक्षिणा दूंगी। और जो है दक्षिणा की लालच में मेरे माता बहनों कहने लगा कि मंत्र को जो है उल्टा पढ़ दिया, मंत्र को उल्टा किया है। और मंत्र जैसे उल्टा हुआ तो मेरे माता बहनों जैसे महारानी के गर्भ से बालक नहीं बल्कि एक बालिका, बेटा नहीं बल्कि बेटी का आना हुआ। ठीक है, बेटी का आना हुआ।
श्राद्ध देव को पता चला कि प्यारे मेरे यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी आया है, तो दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास में गया और गुरु के पास में जाकर के कहने लगे कि गुरुदेव मैं तो यज्ञ किया हूँ, संकल्प किया हूँ कि मेरे यहाँ पुत्र होना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पुत्र नहीं, ये पुत्री आया है। वशिष्ठ जी महाराज भी कहने लगे कि मैं भी बड़ा ईमानदारी के साथ में यज्ञ किया हूँ पुत्र के लिए, लेकिन प्यारे ये पुत्री कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? जितना ब्राह्मण थे सबको बुलाए, कहने लगे होता इधर आओ इधर आओ। जितना होता थे मेरे मातो बहनों गया, कहने लगे कि बेटा कैसे खा के गोता तुम्हारा, बेटा की जगह बेटी कैसे आ गए? जैसे क्रोध दिखलाने लगा वशिष्ठ जी महाराज, तो जितना ब्राह्मण थे थर थर कांपने लगा है। ब्राह्मणों ने कहने लगे कि गुरुदेव क्षमा करना, जब हम लोग यज्ञशाला में आ रहे थे ना प्रथम दिन, तो महारानी हमको बीच में मिल गई और महारानी ने कहा कि प्यारे मेरे यहाँ बेटा नहीं, सर्वप्रथम बेटी आना चाहिए। तो महाराज हमने मंत्र को उल्टा कर दिया, तो प्यारे बेटा के बजाय बेटी आए हैं। जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा, तब तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उस श्राद्ध देव को डांटने लगा, फटकारने लगा, कहने लगे कि भैया एक कह रहे हो कि बेटा, दूसरा कह रहे बेटी, पति पत्नी बैठ जाते, सुनता हो जाते, सलाह हो जाते कि वास्तव में बेटा चाहिए कि बेटी। उसके बाद में आकर के संकल्प करते। हम लोगों की गलती नहीं है, गलती तुम लोगों का है, एक बता देता। फिर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि प्यारे देखो भगवान की कृपा समझ लो, और भगवान की कृपा समझ करके प्यारे बेटी को स्वीकार कर लो। बहुत समझाया, अंत में राजा कहने लगे कि देखो भैया, हे गुरुदेव, ये बेटी ना दूसरे के कुल को चलाने वाली है, लेकिन प्यारे मेरे कुल को चलाने के लिए तो पुत्र चाहिए ना। जब वो लड़की रहे ना, तो ओकर नाम रही कुमारी ईला। उनसे नाम कुमारी ईला। बड़ निवेदन करे श्राद्ध देवा कि महाराज ये बेटी ला बेटा बना दे। तो वशिष्ठ जी महाराज मेरे माता बहनों अपने मंत्र से उस ईला को बना दिया टूरा पीला, है ना। लड़की ला बना दी लड़का, तब ओकर नाम हुई सुद्धुम्ना। ठीक है, सुद्धुम्ना ये राम जी के वंशज में आता है। सुद्धुम्ना हुआ। सुद्धुम्ना मेरे माता बहनों धीरे 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 जैसे युवा हुए, तो प्यारे अपने मित्रों के साथ में जो है शिकार करने के लिए जंगल में गया, और जंगल में ऐसे जगह गया कि प्यारे वहां जाते ही घोड़ा घोड़ी बन गए, जितना लड़का था सब के सब लड़की बन गए। सुद्धुम्ना भी लड़की बन गई और वहीं भटक गए मेरे माता बहनों, सब बिछड़ गए। कहते हैं कि वहीं चंद्रमा का पुत्र बुद्ध है। बुद्ध जो है तपस्या कर रहा था, उससे मुलाकात हुई, प्रेम हुए, और यहाँ तक कि प्यारे उसके विवाह बुद्ध के साथ में हुआ। उसका एक पुत्र भी आ गया। बहुत दिन समय बीता तो श्राद्ध देव अपने गुरु के पास में गया, और गुरु के पास में जाकर के कहने लगे कि गुरुदेव मेरा पुत्र शिकार करने के लिए जंगल में गया है, लेकिन अभी तक के वापस नहीं आया है, पता करो ना कहाँ है, किस हाल में है। वशिष्ठ जी महाराज ध्यान लगा करके देखा, और जैसे ध्यान लगा करके देखे तब तो कहने लगे कि राजा तुम्हारे किस्मत में केवल बेटी ही। और सुद्धुम्ना जाकर के पुनः जो है कन्या बन गई है, यहाँ तक के प्यारे उसका विवाह हो गए हैं। जैसे बताया तो ये श्राद्ध देव पुनः जाकर के उसको ले आए अपने घर में, और गुरुदेव को पुनः कहने लगा कि महाराज एक बार और कृपा कर दो, इस लड़की को लड़का बना दो। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्यारे अगर इसको पुनः मैं लड़का बनाऊंगा तो मैं माता पार्वती का अपराधी बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जंगल है, उस जगह को माता पार्वती ने श्राप दिया है कि यहाँ जो भी पुरुष आएगा, पुरुष आते ही स्त्री बन जाएगा। जिसको मेरे माता बहनों अंबिका वन कहते हैं, इलावर्त खंड कहते हैं उस स्थान को। देवी पुराण में इसका और विस्तार से चरित्र आता है। देवी पुराण में विशेष चरित्र है इसका।
भगवान शिव के कहने में माता पार्वती ने मेरी माता बहनों उस स्थान को सुंदर जो है श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी पुरुष आएगा तो प्यारे स्त्री बन जाएगा। तो कहने लगे कि प्यारे अगर इसको मैं पुनः लड़का बनाऊंगा तो मैं माता पार्वती का अपराधी बन जाऊंगा। कहने लगे कि राजा अगर भगवान शिव चाहे तो प्यारे इसको लड़का बना सकता है। उस सुद्धुम्न को लेकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज ले गए कहा तो भगवान शिव के पास में भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु इसको जो है पुनः लड़का बना दो। भगवान शिव जी कहने लगा कि देखो प्यारे उस स्थान को जो है पार्वती ने श्राप दिया है, इसलिए मैं पूरा इसको लड़का नहीं बना सकता। सुनो एक काम कर सकता हूँ कि 1 महीना लड़का रहेगा और दूसरा महीना लड़की बन जाएगी, फिर लड़का बनेगा फिर लड़की बनेगी। एक महीना में इसका शरीर बदलते जाएंगे, 1 महीना लड़का तो दूसरा महीना लड़की। ये आशीर्वाद भगवान शिव ने दे। अब उसने हो 1 महीना लड़की रहा है तो दूसरा महीना लड़का बन जाएगा। दोनों प्रकार के सूट रहा है, लड़की रहा है तो लड़के वाला सूट पहने और लड़का बने तब लड़का वाला सूट पहने। जब धीरे 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 सब प्रजा मल्ला पता चलिस ना तब तो ओकर जो हंसी उड़ाए लगे, मजाक उड़ाए लगे कि देख 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 ना तो लड़का रहता है ना तो लड़की, 1 महीना लड़का दूसरा महीना लड़की। तो प्यारे ये राज्य को कैसे संभालेगा? ये तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो राज्य को कैसे संभालेगा? चारों तरफ मेरे माताओं बहनों उसका निंदा होने लगा। जैसे उसके कान में आया तो वास्तव में कहने लगा कि हे भगवान मैं तो मजाक बन करके रह गया हूँ, या तो सदैव सदैव के लिए मुझे स्त्री ही बना दो या तो सदैव सदैव के लिए मुझे पुरुष ही बना दो। अपने गुरु के पास में जाकर के खूब रोने लगा है मेरी माताओं बहनों। कहने लगे कि गुरुदेव मुझे ये तो सदैव सदैव के लिए इस जो है पुरुष ही बना दो, ये सदैव सदैव के लिए प्यारे मुझे स्त्री बना दो। गुरुदेव कहने लगा कि प्यारे ये कार्य केवल और केवल कौन कर सकता है? तो माता पार्वती अर्थात माता दुर्गा, माता दुर्गा कर सकती है। देवी भागवत में आता है मेरी माता बहनों पूरा चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की खूब सेवा की, खूब सेवा चलते ना वो सेवा चलते नहीं नवरात्रि में तुम्हारा 9 दिन तक की मेरी माता बहनों माता की खूब सेवा किया है। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय। बोलिए साची बार की जय। कोमल सिन्हा जी शीतलापारा से हैं आप केसरा के, और परमेश्वर निषाद दानीपारा, मोहन सिन्हा जी शीतलापारा के, और जितेंद्र निषाद जी शीतलापारा से, किशन सिन्हा जी शीतलापारा से, हिंसू सिन्हा जी, आप सभी आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, शीघ्रता पूर्वक आएंगे। बोलिए साचे दरबार की। हे मोहनी बरन लागे, हे मोहनी बरन लागे ना, मुड़मा विराजे हवे महामाईना, मोहनी बरन लागे, मुड़मा विराजे हवे महामाईना, मोहनी बरन लागे। आइए एक बार जरा दोनों हाथ पर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए साचे दरबार की। मुड़मा विराजे हवे महामाईना, जय हो। मुड़मा विराजे हवे महामाईना, मोहनी बरन लागे, मुड़मा विराजे हवे महामाईना, मोहनी बरन लागे, मोहनी बरन लागे, मोहनी बरन लागे, मोहनी बरन लागे ना,
विराजे हवे महामाई ना जय हो उड़मा विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे उड़मा विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे जय हो सती है तुझम देवी भमवती है ना तुझम देवी भमवती है ना नैना नैना गंगा सती है तुझम देवी भमवती है ना तुझम देवी भमवती है ना साथ ही गेला जे के हवे कलाई ना जय हो साथ ही गेला जे के हवे कलाई ना मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लागे पार्वती है जगत जाही जोगवती है ना जगत जाही जोगवती है ना वेद में पावन पार्वती है जगत जाही जोगवती है ना जाही जोगवती है ना ये चरण में चक्कर पुरहित कहाई ना चरण में चक्कर पुरहित कहाई ना मोहनी बरन विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे जय हो लगत है गौरी हमोरे ना लगत है गौरी हमोरे ना लगत है गौरी हमोरे ना नैना नैना देवी है सोहे का लगत है गौरी हमोरे ना लगत है गौरी हमोरे ना ये उठ बाहे अस्त भुजी अम्बे माई ना उठ बाहे अम्बे माई ना मोहनी बरन लागे उड़मा विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लागे ना एक बार दोनों हाथ पर उठा के जयकारा बोल साचे दरबार की जय उड़मा विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे उड़मा विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे उड़मा विराजे हवे महामाई ना मोहनी बरन लागे 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 ना बोल सचे दरबार की जयकारा सिरे वाली दा बोल साचे दरबार की जय बढ़ जाए। और मेरे माता बहनों चैत्र की नवरात्रि में सुधुम्न उस आदि शक्ति माँ पारंबा माँ भगवती दुर्गा मैया की खूब सेवा की है ना कावत माता ना शक्ति के अवतार है ना माता शक्ति के अवतार है ना और शक्ति बड़े होते है ना ये शरीर चला थे कैसे चला जब शक्ति है तब तो चला थे ना है ना और शक्ति नहीं रही तो ये शरीर चल सकते का नहीं चले है ना
शक्ति है तब ये संसार है, और शक्ति नहीं तो संसार भी चलने वाले नहीं है। आ भैया आग सकती नहीं है, जा भैया जाग सकती नहीं है, बैठ भैया बैठक सकती नहीं है, सुत भैया सुतेक सकती नहीं है, खा भैया खाएक सकती नहीं है, पी भैया पिएक सकती नहीं है, मुड़ को ले भैया मुड़ को रेख सकती नहीं है, तो मर जा भैया जब कहीं सकती नहीं है जब कहीं सकती नहीं है तो मर जा, क्या कर बेटे जी के। शक्ति के अवतार और शक्ति बड़े होते दाई हो। अब बताओ राम जी के रामनवमी साल में के बार होते वो? रामनवमी 2 बार होते। राम जी के रामनवमी साल में, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी साल में, हनुमान जी के जयंती साल में, और नवरात्रि है। सही में नवरात्रि 4 बार होते है ना। एक होता है कुमार नवरात्रि, एक होता है चैत्र नवरात्रि, और 2 होता है गुप्त नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि में मेरे भाई बहन बड़े बड़े जो साधक हैं यही गुप्त नवरात्रि में सिद्ध करते हैं। तो भैया नवरात्रि 4, 2 प्रत्यक्ष है और 2 गुप्त नवरात्रि है ना। तो 4 होते काबर, वो शक्ति हेरे ना, बड़े हेरे। और वो शक्ति के अवतार तुमन हेरो दाई हो, हेरो नहीं शक्ति के अवतार। ये तीर्थ सुनो ना वो है ना। बोलो श्री दुर्गा मैया की, ध्यान से सुनो दाई हो। शक्ति के अवतार आप सब मन हेरो, जितनी माता मन शक्ति के अवतार है, मतलब तुम न बड़े हीरो हो। सही की गलत है? बड़े हीरो ना तुम न। हाँ, पहली चिट्ठी आए तो डाकिया वाला चिट्ठी है ना, तो ओमे लिखा रहे श्रीमती गीता देवी है ना। नाम कहीं रहे देवी फब जाए, माता मन में नाम चाहे कहीं रहे लेकिन देवी फबे। हाँ, काबर तुम ना बड़े हिरोदाई हो। श्रीमती गीता देवी, श्रीमती गंगा देवी, श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती घुरवा देवी, फबगे नहीं। श्रीमती खोरबहारिन देवी, फबगे। श्रीमती कचरा देवी, फबगे। नाम चाहे कहीं रहे लेकिन देवी हा फबते। और भैया मन में देवता फभी का, श्रीमान राम देवता फभिस, श्रीमान कृष्ण देवता फभिस, श्रीमान कपिल देवता फभिस, नहीं फभे। हाँ, लेकिन तुम्हार मन के नाम चाहे कृष्णो रहे दाई हो, देवी हा फब जाते। सही है ना। काबर शक्ति के अवतार है दाई हो, तुम ना बड़े है। हाँ, हाउ कहो ना वो। हाँ, उसने कहा जाओ हर चीज में तुम ना आगे रात दाई हो, हर चीज में। पहनावा ओढ़ावा सिंगार 16 सिंगार कतको ला दे कमिच पड़ते। कतको ला दे वो केहे बन नहीं छोड़े, मोर बरले दे वो कही और भैया मन कहीं मत रहा बनिए नो पटखट खोन के। काबर तुम न शक्ति के अवतार हिरोदाई हो, बड़े हीरो है ना। कतनो सिंगार कर ले, कमिट सिंगार करे या लालत लालत मर जाही, लेकिन तुहर मन के कोई कमी पूरा हो भी नहीं करे। सही की गलत है? सही है ना। हाँ, हर चीज में आगे दाई हो। काम धाम पूजा पाठ जप तप दान पुण्य सब में, कमाई धमाई सब में। हाँ, घर में पूरा सुबेरेल पूरा घर के काम और घर के काम करके खेत चल रही, और खेत में बोलो पूरा शाम तक काम करही, और घर में आके घर में अलग औ काम करही। और भैया मन जही 2 घंटा जब खनही नहीं, घर में आके लाद देख सुती है रे कन्या फिर आज चाय बना। सही बात है। काबर तुम ना बड़े हैं ना दाई हो, शक्ति के अवतार हो, कर कारण तुम ना कर सकते।
हर चीज में दाई हो, दान पुण्य सब में। अब हिचकन देख ले, काकर जनसंख्या ज्यादा है, भैया मन के तुम्हार मन के, हाँ माता मन के जनसंख्या हर जगह ज्यादा है, चाहे कोई कहीं जाते है ना। काबर तुम न शक्ति के अवतार बड़े हो दाई हो, हर चीज में आगे। हाँ दान पुण्य तुम न जब आतो नहीं सुने बार कथा सुने बार, दाल चावल आलू मिर्चा सब लेके आतो, तेला महाराज न घर के जाते हुए खाते। हाँ? और महाराज मन के जीवन ना आपे मन के कृपा से चला, बापन मन के जीवन है आपे मन की कृपा से चला थे। अगर भैया मन के हिसाब से जजमानी करे से ना महाराज सुख मरी हो। हाँ? भैया मन के भरोसे में जजमानी करी महाराज सुख मरी। हमने तो आरती में 1 रुपये चढ़ाए पर सोचते दाई हो, सिस्टम के काम दे दे तो कहो जजमानी करी हो। हर चीज में आगे दाई हो, दान पुण्य में, पूजा पाठ में इतना पूजा इतना पूजा इतना पूजा कि पूछो मत, करते नहीं। उपास 12 महीना उपास, हाँ 12 महीना उपास, सावन सोमवारी के और कहीं नहीं तो हाँ बृहस्पति वाला रह जाए, वैभव लक्ष्मी रह जाए, और कहीं उपास नहीं मिले नहीं दाई हो तो कहते ढाल भाँचो उपास बोलो कहा जाता कौन जाने वो कहते शास्त्र में लिखा है कि भांचा को पास रहा, बड़े बेटा को पास रहा। कहीं चुपास नहीं मिली तो ये होते को पास। और भैया मतलब पिछले साल में के गांव रात उपास, हमारे गांव में एक जखावे साल में एक बार रात उपास हुआ, लेकिन गांव भर जान डरते आज फलाना उपास है कैसे, गांव भर। और जन्माष्टमी के दिन रात साल में एक बार है ना, और जन्माष्टमी के दिन रही सुबह निकल ही चाय पानी पी के एक चौक में बैठ जाए, कैसे दिन तक छोटे उपास भैया उपास वो चौक हो गए, वो आधे चौक में चल दो कैसे दिन तक भैया उपास हो भैया, वो कल प्रचार कर दे। ऐसे करत करत पूरा गांव के चौक चौक में जाकर अपन प्रचार कर देते, आज फलाना उपास है, गांव भर जान करते। 12 बजे पारायण करना रहते, रात के 8 बजे चमका लेते, और बीच में कई गांव चाय पी रहे थे, कई गांव चाय। लेकिन दाई हो तुमने एक उपास रहा, तुमने रातों की रात कौन जनी होती जाओ उपास, रातों तीजा उपास हो कैसे, रातों तीजा उपास निर्जला, एक बूंद पानी नहीं पिए है ना, तो पियो नहीं पियो ना, नहीं पिए एक बूंद पानी पी ले बहनी, नहीं पियो भैया, और पूरा काम कर ही। हाँ और आजकल फैसल निकल के और शंकर पार्वती के बना को नाचे गए, रात भर जागते भजन करते, एक बूंद पानी को लोग नहीं भैया मैंने रही सकते, निर्जला 24 घंटा नहीं रही सके। हाँ काबर तुम शक्ति के अवतार है दाई हो, तुम न बड़े हीरो, सही बात है नहीं, हर चीज में तुम न आगे हो नहीं। हाँ हर चीज में आगे, काम में धाम में दान पुण्य पहनाई हो रही उपास सब में आगे हो दाई हो, लेकिन एक चीज में बोलो का जो है पीछे नहीं हो। काम में भले 24 घंटा निर्जला उपास रही जाते हो है ना, हाँ लेकिन फरहर के दिन में धूपरा गलोक धरा देते, घर में उतना कही पहली जमाना में हम छोटे छोटे रहा नहीं तो देखा, घर में इतना कही पेट भर कही और झिल्लिल धर के गली में निकल जाए। हाँ झिल्लिल धर के निकल जाई, ओकर घर जाई, ओकरो घर कही नहीं कही तेला झिल्ली में रखी, ओकर घर जाई, ओकरो घर कही ओहु झिल्ली में रखी। हाँ कई घर जही अकक्कन कही बाँचेला झिल्ली में रखा जही, और मान लो बात भूलन आज झक नहीं बोले इसलिए तो बात बन जाते ले देखे साल भर के तीजा कका हम वाला फरहर भर नहीं बोला इसके, इतना खवे खातो इतना खवे खातो इतना खवे खातो तो ही मना सको दाई हो, काबर हर चीज में आगे हो ना, अब वो नहीं हो। हाँ इतना चीज ला खातो दाई हो, इतना खवे खातो और 50 को लोग डरते हो, खबर शक्ति के अवतार है दाई हो, 50 लोग डर दो
हम लगावे नहीं 3 रोटी के बजाय 4 रोटी खावे तो पेट पूरा चाल हो जाए। इतना खवई खातो 50 लोग डरतो तो उतना खानल 50 डरतो दाई हो। तो मैं ये पूछता हूँ कोई गुप्त बात लगा नहीं 50 सको कोई गुप्त बात होते मान लो बात कही दे वाह फलाना ऐसे हो गए कहते वो देख मैं तो अपन समझ के बताता हूँ दूसरा मत बतावे ना तो आप पेट गिरा ओ अपन पड़ोसी ने बताई देख अपन समझ के बताता हूँ ना फलाना ला ऐसे हो गए काथे देख भाई मैं अपन समझ के बताता हूँ दूसरा मत बता ओकर पेट गिरा मारे तो ओकर चालू हो जाए। ऐसे करत 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 बात पूरा केसरम फैल जाते फलाना है ऐसे हो गए काथे पता नहीं का हो नहीं जाने कोई नहीं जाने काबर के दाई हो धर्मराज आज युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दिए कहने लगे कि मैया जितना भी माताएं कोई भी गुप्त रहस्य बात को अपने उदर में धारण करके नहीं रह सकती। वो महाभारत के बारे में आए ना एक जगह बैठ के रोवत रहे माता कुंती धर्मराज कहते कि मैया आप काबर रोत हंसते हो वो कुंती कहते कि बेटा का बताओ तुम ना 5 भाई नहीं रहे 6 भाई रहे हो। धर्मराज कहते 6 भाई कौन है रे वहाँ तो कहते सबसे बड़े बेटा है मोर करना जो कुमारी में कान के तरफ से आ रही लेकिन लोक लाज के कारण ओला में कोई नहीं बताया। धर्मराज कहते कि ओ हो मैया इतना बड़े बात लगते अपन पेट में छिपा कर रखे हमार सबसे बड़े भाई जिला हम अपन हाथ से होकर वध करें अगर पहले ही बता देते थे वास्तव में हम 5 नहीं बल्कि 6 पांडव कहलाते। तो धर्मराज ने मेरी माता बहनों श्राप दिया है समस्त माताओं को कि कोई भी गुप्त जो रहस्य की बात है वो अपने गर्भ में छिपा कर नहीं रह सकते। ये शुद्धम न मेरे माता बहनों चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व में सुंदर जो है 9 दिन तक के माता रानी का जो है खूब सेवा किए तो माता रानी जो है प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि सदैव सदैव के लिए उसको पुरुष तत्व और दिए हैं सदैव सदैव के लिए पुरुष रहे। और इसी के कुल में मेरे माता बहनों सुंदर जो है श्रेयस आया श्रेयस का बेटा जो रेवत हुए रेवत के यहाँ रेवती हुए वही रेवती है जो बलराम जी के साथ में विवाह हुए हैं। ये त्रेता के और बलराम जी है द्वापर का है ना। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है कि कैसे बलराम के साथ में विवाह हुए है ना। और मेरे माता बहनों उसी में नभाग हुए श्राती हुए और उसी का पुत्री सुकन्या हुए जो चमन ऋषि के साथ में जिसका विवाह हुआ है ना। समय के अभाव के कारण सिर्फ नाम बता रहा हूँ फिर श्रीयाति। और मेरे माता बहनों उसी में एक राजा हुए चुनवासु राजा चुनवासु। ये चुनवासु राजा ये भी इसके यहाँ कोई संतान नहीं था है ना। तो मेरे माता बहनों ये भी पुत्र यज्ञ करवाया। तो मेरे भाई बहन वहाँ एक नियम था जैसे उदाहरण के लिए ये यज्ञ 9 दिन का चलता है मान के चलो 9 दिन का 11 दिन का चलता है। तो प्रथम दिन जिस दिन यज्ञ प्रारंभ होगा उस दिन नया जो मटकी रखता है कुंड के पास में यज्ञ की जो मेन कुंड है उसके पास में मटकी को रखता है नया मटकी। और शाम को मेरे माता बहनों जैसे विराम होता है यज्ञ तो मंत्र के साथ में थोड़ा सा जल उसी मटकी में डाला जाता है। रोज जितने दिन तक के यज्ञ चलेगा उतना दिन तक के थोड़ा थोड़ा जल उस मटकी में डालता था। और मेरे माता बहनों पूर्ण आहुति के बाद में उसी जल को महारानी पीती जिससे वो गर्भवती हो जाती है ना। मंत्र आमंत्रित ये पानी है उसको पीकर के महारानी जो है गर्भवती होती। तो देखो 11 दिन के यज्ञ है तो 10वां दिन के रात्रि के समय 11वां दिन जैसे सुबह होती तो पूर्णाहुति होती तो 10वां दिन के रात्रि की बात है। राजा चुनवासुला बड़जन से प्यास लगी आधारा है ना। अब राजा निकल गए अपन शिविर से और अपन शिविर से निकल के येती होती बिकट पानी खोजस लेकिन पानी ओला मिलबे नहीं करे। प्यास के मारे होकर गला सुखात रहा है। पानी खोजत 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 तो यज्ञ मंडप में चल दे और यज्ञ मंडप में जाकर के देखी तो ही नया मटकी में पानी भरा रहा है। राजल का पता कि ये का पानी है। वो अपन प्यास बुझाए बर मटकी के पानी ला
पी ली और पी करके खाली मटकी ला वही पास में रख दी। जब सुबह स्नान ध्यान करके समस्त ब्राह्मण लोग वही यज्ञशाला में जा करके देखे तो गुरुदेव ने देखा कि प्यारे ये मटकी खाली है। गुरुदेव कहने लगे, अरे कौन है जो इस मटकी का पानी पी लिया? बड़ा अनर्थ हो गया, किसने किया है यहाँ के जल को? तो ये कंचुनवास है वो कांपे बन लगे जब चमके। राजा कांपत कांपत कहते कि महाराज क्षमा कर दे, रात्रि में बड़ जब से प्यास लगी तो मिही आके ये पानी ला पी पड़े। अब का होई महाराज? कैसे केस राजा, अब का होई महाराज? गुरुदेव कहते जो होना सा तो हो ही। मतलब बेटा आज पूर्णाहुति करके ये पानी ला महारानी पियाते और महारानी पीती तब वो गर्भवती होती। अब एला ते पी ले, एला ते पी ले। अब का हो तो बता। और वास्तविकन में दाई हो वो पानी पीस नहीं। राजा यह हो गए, यह हो गए। अब का कहूं मैं? रानी पीती तो गर्भवती हो गए कैसे? का बोला थोड़े कही दो गर्भवती हो गए कैसे? ओकरे से बोला ये हो गए कैसे? ये हो गए। और सुंदर जो है 9 महीना बीत गए, अब 9 महीना बीत गए, अब बच्चा बाहर लाना है, तब का किया जाए? सब जो है धर्म संकट में पड़ गए। तब मेरे माता बहनों यही अश्वनी कुमार को बुलाइए। दोनों वैद है अश्वनी कुमार, है ना? दोनों भाई को बुलाया और मेरे माता बहनों ऑपरेशन करके राजा के पेट ला फाड़ के वो बच्चा निकाली। ऑपरेशन अभी थोड़े है रे, वो जमाना चला था ऑपरेशन। ऑपरेशन करके वो बालक ला निकाली और जैसे बाहर में का सब कुछ कैसे है जच्चा बच्चा दोनों सोचता है, चिंतक है, टेंशन की कोई बात नहीं, दोनों सोचता है। भगवान की कृपा है दाई हो होकर जन्म हो गए, है ना? बहुत बड़े जो अलहन है वो टल गए, है ना? अब जन्म हुई दाई हो तो अच्छा से हो गए, लेकिन थोड़ा समय हुई तो भूख लागी बच्चा ला। अब कोनो ला स्तनपान करवाए, बहुत बड़े संकट आ गए। फिर कहते इतना रोई इतना रोई वो बच्चा इतना रोए भूख के मारे के पूछ मत। उसके रोने की आवाज मेरे माता बहनों इंद्र ने सुना है। इंद्र आया और इंद्र आकर के अपने जो छोटी उंगली है कनिष्ठ उंगली और कनिष्ठ उंगली को उस बालक के मुख में डाला। तो उसमें मानधाता 3 बार मानधाता कहा तो प्यारे आगे चल करके उसी का नाम मानधाता राजा पड़ा, है ना? ये मानधाता राजा है जिसके मेरे माता बहनों आगे चलकर 50 कन्या हुए हैं, 50 कन्या। और 50 कन्या का विवाह केवल और केवल एक ऋषि सौरभी ऋषि के साथ में हुआ है। ये यही मानधाता है जो अपने पिता के गर्भ से आया। ऐसे मेरे माता बहनों जो राम जी का जो वंशज है, मेरे माता बहनों बड़ा ही विचित्र यहाँ की कथा है। एक की हम कथा बताएं तो प्यारे यहाँ तक के स्वयं सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि प्यारे हजारों वर्ष में भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो मेरे माता बहनों बस यही है कि देखो भगवान राम जी रघुकुल में कितने नंबर का राजा बना, मैं बता देता हूँ। 61वां नंबर का राजा बना है राम जी। 60 नंबर का राजा दशरथ हुआ और 61 नंबर में राजा बना राम जी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार नाम दिया है पूरा करना है ना? और मैंने पूरा जो उतार भी लिया है पूरा नाम।
लेकिन समय नहीं, इसी कारण मैं नाम उच्चारण भी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ। और मेरे भाई बहन, हमको भी रामायण का पुण्य मिले, इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जो चतुर श्लोकी रामायण होता है, चतुर श्लोकी की रामायण के पाठ करने से संपूर्ण रामायण का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसको पूरा करने के लिए वही चतुर श्लोकी जो रामायण है उसके पाठ कर दो, और उसके बाद में सुंदर कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। आदोरा तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रणम समुद्र तरणम लंका पूरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायणम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो आइए राम जी का जो प्रागट्य की जो स्तुति है उस स्तुति को हम गाएं, और स्तुति गाने के बाद यही राम कथा को विश्राम करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की। भय प्रकट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिराम तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊँ वरदूता माया गुण ज्ञान तीत यमाना वेद पुराण बनूता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री गंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे बबुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चहे कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली तो मति डोली तजहु तात रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमय रूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि देन परम भवगोपा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम जय राजा राम जय सीता राम जय राजा राम जय सीता राम जय राजा राम जय सीता बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरी माता बहनों, अभी इसके बाद में आता है द्वापर, और द्वापर में आता है पुनर्वसु, और पुनर्वसु का पुत्र हुआ आहुक, आहुक का पुत्र हुआ देवक और उग्रसेन। देवक की 7 कन्या हैं, घृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, सहदेवा, और अंतिम में है देवकी। और उग्रसेन का कोई संतान नहीं था। उग्रसेन का पत्नी के नाम है पवन रेखा, और पवन रेखा मेरी माता बहनों जंगल में विहार करने गए थे, तो वहीं एक दैत्य है धुंधलिक, जो उग्रसेन का रूप धारण किया, उसको अभयदान दिया, तो उसी के अंश से हुआ कंस, जो उग्रसेन का अंश नहीं है, धुंधलिक राक्षस का है। और मेरे भाई बहन इधर है
हिरदक का पुत्र देवमीर, देवमीर का पुत्र हुआ सूरसेन, और सूरसेन का 10 पुत्र हुआ वासुदेव, देवभक्त, देवश्रवा, अनक, सिजक, सम्यक, कंक, समिक, वत्स और वीक। वासुदेव जी महाराज का 6 विवाह हो चुका है, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना और उला के साथ में। वासुदेव जी महाराज और जो है कंस का बड़ा मित्रता था। एक दिन कंस कहने लगा कि प्यारे वासुदेव जी महाराज, इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दो। मेरा एक बहन है देवकी, जो मेरे प्यार जो है प्राण से भी प्यारी है वो। कहने लगे कि मित्र तुम उसके साथ में शादी कर लो। कंस कहने लगा कि प्यारे मित्रता रहने दो, ऐसे भी मेरा 6 विवाह हो चुका है ना। बहुत मना किया, लेकिन वासुदेव जी महाराज ने तो कंस ने मना कर कहने लगे कि प्यारे मेरे बहन के साथ में तुम्हें विवाह कर लो। अंत में राजी हो गया, और इधर मेरे माताओं बहनों अपने हाथों से ही कंस पूरा शादी का व्यवस्था किया, तैयारी किया। वासुदेव जी महाराज बारात लेकर के भी आया, और जैसे बारात लेकर के आए तो मेरे माताओं बहनों सुंदर जो है शादी भी संपन्न हुआ। अपने हाथों से ही पूरा तैयारी किया था कंस ने। और जैसे ही वासुदेव जी महाराज माता देवकी के साथ में अपने घर जाने लगा, तो ये कंस अपने सारथी को कहने लगा कि अरे सारथी तुम उतर जाओ, मैं स्वयं सारथी बनकर के अपने बहन और बहनों को छोड़ने के लिए जाऊंगा। उसने जो सारथी बनकर के स्वयं रथ हाँकते हुए कंस जो है जाने लगा। जैसे ही मथुरा से बाहर गया तो एक बिजली चमकने लगा है, बादल गरजने लगा है, तो घोड़ा मेरे मातों रुक गया, रथ रुक गया, और उसी समय आकाशवाणी हुआ, कहने लगे अरे कंस, जिस देवकी और वासुदेव को पहुंचाने के लिए जा रहे हो वही देवकी का 8वां लाल होगा तुम्हारा काल। और जैसे ही सुना था मेरे मातों बहनों कूद गया कौन, तो ये कंस अपने मयान से तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके देवकी की चोटी को पकड़ा, और देवकी की चोटी को पकड़ कर रथ से नीचे गिरा दिया। कहने लगे कि प्यारे ये देवकी ही नहीं रहेगा तो इसका कोई लाल आने वाला नहीं है, अगर इसका कोई लाल नहीं आएगा तो प्यारे मेरा काल होने वाला नहीं है। इसी को मैं जो समाप्त कर दूं। और मेरे माताओं बहनों तलवार से जैसे देवकी के ऊपर वार करना चाहा, तो वासुदेव भी क्षत्रिय है मेरे माताओं बहनों, वो भी अपने मयान से तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके उस जो है कंस के तलवार को अपनी तलवार में रोक दिया। वासुदेव कहने लगे कि प्यारे ये क्या कर रहे हो, अभी तो इतना प्रेम के साथ में सारथी बनकर के हम लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे हो, क्या हुआ? कंस कहने लगे कि वासुदेव तुमने नहीं सुना कि आकाशवाणी कहता है कि यही देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, इसलिए प्यारे मैं देवकी को समाप्त कर दूंगा, तो मैं अपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। वासुदेव जी महाराज मेरे माताओं बहनों बहुत समझाया, कहने लगे श्रीयते इति शरीरम, कहने लगे कि यह शरीर तो कब का नाशवान ही है, एक न एक दिन प्यारे इसका नाश होगा ही होगा। आप जो है मौत से मत घबराओ, काल से मत घबराओ, काल से भागो मत, बल्कि प्यारे काल की स्वागत करने के लिए तत्पर रहो। अगर काल की स्वागत के लिए तत्पर रहोगे तो काल से डर नहीं लगेगा, अगर तुम काल से भगोगे तो काल से डर लगेगा, लेकिन प्यारे काल के चंगुल से कोई भग नहीं सकता। एक न एक दिन प्यारे काल अपने हाथों में जीभ को ले। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझा। तो वासुदेव कहने लगा कि देखो ये देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल है, देवकी तो नहीं है ना। तो ये सत्यवादी वासुदेव ये प्रतिज्ञा करता है, ये सौगंध लेता है कि प्यारे इसके एक एक लाल को मैं तुम्हारे पास में दूंगा, तुम अपने हाथ इस देवकी को छोड़ दो, क्योंकि अब मेरा कर्तव्य है मेरा धर्म पत्नी का रक्षा करना। अब ये मेरा धर्म पत्नी है और इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और इसके रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंत में मेरे माता बहनों रथ को वहीं से घुमा करके ले गया। मथुरा वासी ने विरोध भी किया, लेकिन प्यारे वो तो राक्षस है, अपने हिसाब
से पूरा सैनिक रख दिया था। उग्रसेन भी समझाया, लेकिन उग्रसेन को भी कारागृह में बंद करके स्वयं जो है राजा बन गया। इधर समय हुआ मेरी माता बहनों, एक बच्चा आया और एक बच्चा जैसे ही आया देवकी के गर्भ से, तो वासुदेव जी महाराज नाम अपने संगीत ले गया। कहा तो कंस के पास में। कंस ने देखा कि प्यारे ये तो पहला लाल है। कंस के मन में दया आ गया, दया की भाव उत्पन्न होने लगा। कहने लगा कि प्यारे ये तो मेरा काल नहीं, मेरा काल तो 8वां, जाओ इसको ले जाओ। जैसे वापस किया तो देवलोक में खलबली मच गया कि ये राक्षस के हृदय में मन में कहीं दया भाव आ गया, प्रेम आ गया, तो भगवान कैसे आएंगे। नारद जी आकर के उसके मति को फेरा है। वही दीवार में 8 लकीर खींचा। कहने लगे कि कंस तुम बड़ा भोला हो, वो तो छलिया है, वो तो कोई भी रूप में आ सकता है, पहला भी बन करके, दूसरा भी बन करके, तीसरा भी बन करके, क्योंकि वो तो छलिया है। कंस कहने लगे वो कैसा, तो वही 8 लकीर खींचा दीवार में, एक को छोड़ दिया, 2 को गिनती किया, 2 को 1 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 घुमा करके 1 को बना दिया 8। 3 से गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते 1 को 8, 2 को 8, 3 को 8, ऐसे करते करते सबको 8 बना दिए। और अंत में जो है कंस गया और कंस जाकर के उस छोटे से बच्चे को वही पटक करके मार दिए। ऐसे करते करते 6 संतान को जो है वही देवकी और वासुदेव के सामने हमने पटक पटक करके मार दिए थे। अब नंबर आया 7वां का। 7वां का जैसे नंबर आया, उसके गर्भ में आया 7वां, देवकी के गर्भ में। तो मेरे माता बहनों, भगवान कन्हैया ने भगवान नारायण ने अपनी योग माया को बुलाए और योग माया को बुला करके कहने लगे, योग माया सुनो सुनो सुनो, ये माता देवकी के साथ में गर्भ है ना, इसको संकर्षण करके खींच करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। योग माया कहने लगे कि प्रभु इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। भगवान कहने लगे कि योग माया अगर ये कार्य कर दोगे तो पूरे संसार में तुम्हारा मैं पूजा कराऊंगा, अनेकों अनेक रूप में, अनेकों अनेक नाम में। और मेरे माता बहनों, योग माया ने उस देवकी के साथ में गर्भ को संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इधर पता चला कि प्यारे गर्भ पात हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। अब तो खूब हंसने लगा है कौन, कंस कहने लगे कि अब तो काल भी मुझसे डर रहा है। देखो अब नंबर आया मेरे माता बहनों 8वां का नंबर आया। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था ये कंस ने। सभी जो है भगवान को पुकारने लगा है। इधर गोकुल में मेरे भाई बहन 4था पन में माता यशोदा भी गर्भवती हो गई, 4था पन है ना। तो प्यारे जितना भी गोकुलवासी है, नर नारी सब भगवान से यही विनती करता था कि हमारा छोटा मुखिया आए, अर्थात यशोदा के लाला आए, जो हमारा मुखिया बने। नंद बाबा मुखिया है ना। सब उपास करने लगे, पूजा पाठ करने लगा। इधर सभी भगवान को पुकारने लगा है। और वास्तव में मेरे माता बहनों, जैसे माँ के गर्भ में आया, देवकी के गर्भ में आया, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अन्य देव गर्भ स्तुति किया है मेरे माता बहनों। भगवान कन्हैया आकाश मार्ग में आकर के गर्भ स्तुति किया है। सत्यम वर्तम सत्यम परम त्रि सत्यम सत्यास्याः योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्ना। मतलब 9 बार सत्य 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 कह करके भगवान की गर्भ स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने किया है ना। और भगवान का स्वरूप क्या है, प्रथम दिन बताओ ना। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। यही सत्य है मेरे माता बहनों। और सत्य सत्य कह करके श्री ब्रह्मा जी ने गर्भ स्तुति किया है। और जैसे ही समय आया, समय आया तो सर्वप्रथम मेरे माता बहनों अपना नारायण रूप जो है देवकी वासुदेव को दिखाया। कहने लगे जो आंख बाट जो होती थी माँ, मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्वी माँ, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ।
कहने लगे कि मैया देखो देखो इस स्वरूप को मुझे देखो, यही स्वरूप को मैं अंतर ध्यान करके मैं तुम्हारे यहाँ छोटा सा लाला बन करके आऊंगा। और पूरे बात बताई है। नंद बाबा को कहने लगा, यशोदा वासुदेव को कहने लगे कि देखो पिताजी मुझे यहाँ मत रखना, जैसे मैं जन्म लूंगा ना तो मुझे पहुंचा देना। कहा तो नंद बाबा के घर में, और वहां मेरे जो माया जन्मी है उसको ले आना, पूरा व्यवस्था कर दिया है। और जैसे भगवान का आना हुआ तो प्यारे उससे पहले उसकी माया आ गई। जितना द्वारपाल थे माता बहनों सब योग निद्रा में सो गए। और उसी समय भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्र उर्मान शुभ नक्षत्र योग यति प्रकट हुए भगवान। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय हो। और सुंदर भगवान का आना हुआ है। जैसे आया वैसे बताया था। मेरे माता बहनों भगवान आया तो वासुदेव जी महाराज ने अपने फटे पुराने गमछे में उसको लपटा और वही कचरा फेंकने वाले जो सूपा था उसमें रख के मेरे माता बहनों जैसे अपने सिर में रखा तो हाथ के हथकड़ी टूट गए, पांव के बेली फूट गए, जितना दरवाजा के ताला है टूट गए, और साथ में कंस के किस्मत गोलोक फूट गए। आहा। और जैसे चले अर्धरात्रि है मेरे माता बहनों 12 बजे भादो के महीना कृष्ण जो है पक्ष तिथि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, और हमारे संतों ने बताया कि दिन पड़ा था बुधवार, है ना। और जो है भगवान को जो है अपने सिर में धारण करके जैसे महल के आहा बाहर गया तो मेरे माता बहनी इतना काली अंधेरी रात, इतना काली अंधेरी रात कि प्यारे रास्ता भी नहीं दिख रहा था। जैसे चलो सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हमारे श्री ठाकुर जी का शुभ आगमन हुआ है, सभी उसके स्वागत कीजिएगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अरे भादो महीना मनला भावत ना, भादो महीना मनला भावत ना, ये ते आवत कन्हैया मसन लागत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत ना, ये ते भादो महीना मनला भावत ना, भादो महीना मनला भावत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत ना। अरे जब वो कन्हैया, हाँ ये दीदी जो फूल न मत छीत वो कर ऊपर, हाँ आंखें मुंह मन में पड़ा तो फूल मल्ला मच्छी तो ठीक है, चावल फूल मत छीतो, है ना। चलो बोल बोल के बिहारी लाल की। ये भादो महीना मनला भावत ना, भादो महीना मनला भावत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत। हे भादो महीना मनला भावत ना, भादो महीना मनला भावत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत। अरे जब वो कन्हैया तो कन्या में बैठे, जब वो कन्हैया वो सूपा में बैठे, जब वो कन्हैया वो सूपा में बैठे, जब वो कन्हैया वो सूपा में बैठे। अरे सब मन के मान लव भावत ना, सब मन के मन लव भावत ना, ये ते आवत कन्हैया ऐसन लागत ना, ये ते आवत कन्हैया मनला भावत 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 ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। नंद की आनंद भयो। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, हे नंद के आनंद भयो,
और बढ़िया आज केसरा गांव में बढ़िया हमारे लाडले ठाकुर कान्हा जी का ये जन्म उत्सव हम सब मना रहे हैं। तो ऐसे ही खड़े ना रहे, बढ़िया झूमते हुए नाचते ताली की सेवा करते भयो जय कन्हैया। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया। हरि बोल। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की कोटि। हे गौआ चराने आयो जय हो पशुपाल की, गौए चराने आयो जय हो पशु। हे गौआ चराने आयो जय हो पशुपाल की, गौआ चराने आयो। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। पूनम की चांद जैसी शोभा है लाल की, पूनम की चांद जैसी शोभा है लाल, पूनम की चांद जैसी शोभा है लाल की, पूनम की चांद जैसी। हे गौए चराने आयो जय हो पशुपाल की, गौए चराने आयो। हे गौआ चराने आयो जय हो पशुपाल की, गौआ चराने आयो जय हो पशुपाल। भयो जय कन्हैया लाल की, हरे हरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, उमंग भयो जय कन्हैया। कट कट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आइए बढ़िया सोहर मंगल करते हैं और आप सभी बढ़िया भाव के साथ लेते हैं। सभी आनंद में शरीक होना है, ठीक है। अब आज कोई साधारण नहीं बल्कि जगत के सबके घर में जाके नाचते ने छठी में, है ना। और इसके जो उत्साह में नाचोगे तो 84 में नाचना नहीं पड़ेगा। शर्म मत करो। कहेंगे भगवान के सामने में नाचे पर जो शर्म करते ना, जे करे शर्म तेकर फूटे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
ओ जन्मे श्री कृष्ण मुरारी भक्तन हितकारन हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो। जन्मे श्री कृष्ण मुरारी भक्तन हितकारन हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोमती चीर पहिरावे नवरंग गुआ मती चीर पहिरावे नवरंग गुआलिन हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो। यशोमती चीर पहिरावे नवरंग गुआलिन हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो। ये जुग जुग जिए और लाला ये मदन गोपाल ये मदन गोपाल ये बोलना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो ललना मथुरा में लिए अवतार गोकुल झूल पलना हो। और सबो जन बढ़िया झूलना झूला नाचा थे अरे डिग डिगा हो डिगा 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 कानाला झूला बोजी सबो माई डिग डिगा हो डिगा 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 कानाला झूला बोहो सबो माई पिला कानाला झूला बोहो सबो माई पिला कानाला झूला बोहो सबो माई पिला डिग डिगा हो डिगा 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 कानाला झूला बोहो सबो माई पिला डिग डिगा हो डिगा 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 कानाला झूला बोहो सबो जय हो। हरि कान्हा झुलाए बरजी यशोदा मैया आए हैं झुलना झुलाए बरजी यशोदा आए हैं झुलना झुलाए बरजी मैया जी आए हैं झुलना झुलाए बरजी मैया जी आए ये दे झूलना झुलाए बरजी पल न झुलाए ये दे झूलना झुलाए बरजी पल न झुलाए। और बढ़िया नाचा थे का अरे डिग डिगा हो डिगा 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 कानाला झूला बोहो सबो माई पिला डिग डिगा हो डिगा 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 कानाला झूला बोहो सबो माई पिला। झुलना झूलाए बरजी यशोदा आए झुलना झूलाए बरजी नंद बाबा आए झुलना झूलाए बरजी नंद बाबा आए झुलना झूलाए बरजी नंद बाबा आए ये दे नंद बाबा आए नंद बाबा आए ये दे नंद बाबा आए नंद बाबा आए। और नाचा थे और कहा थे का ये बोला निकला के कान्हा होनी सूरतिया तो बोला निकला के कान्हा होनी सूरतिया तो ये बोला निकला के कान्हा होनी सूरतिया तो होनी सूरतिया तो होनी मूरतिया तो होनी सूरतिया तो होनी मूरतिया तो बोला निकला के कान्हा होनी सूरतिया तो बोला निकला के कान्हा जय हो।
ऊपर उठा के कहना है का बोलिए बाके बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और बढ़िया सबो झन मन मया करके बढ़िया झुलावत है अमर काना ला और कहना है का अरे माया माया लागे बोला हे कान्हा रे माया माया लागे बोला, ए माया माया लागे बोला हे कान्हा रे माया माया लागे बोला, हे माया माया लागे बोला हे कान्हा रे माया माया लागे बोला। जब ले देखे हो बोली सूरतिया नींद नहीं आवत बोला रे रतिया, जब ले देखे हो बोली सूरतिया नींद नहीं आवत बोला रे, अरे नींद नहीं आवत बोला रे रतिया। बोला कान्हा रे माया माया लागे बोला, माया माया लागे बोला कान्हा रे माया माया लागे बोला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे नंद गाँव के नंद महल जन्मे किशन कन्हैया हो, हे सब नचे छमा छम ताता थैया ताता थैया थैया, सब नचे छमा छम ताता थैया ताता थैया थैया। नंद गाँव के नंद महल नंद गाँव के नंद महल जन्मे किशन कन्हैया, हाँ हाँ जन्मे किशन कन्हैया। सब नाचे सब नाचे सब नाचे छमा छम। एदेदार के दाई मतलब मना करेगा, कोई मना करेगा? हाँ तो सबो जगह नाचना है बढ़िया, काबर की ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है ना। ये भागवत सिराय का यदि नाचे पर हो तब फबी का नहीं फबे ना, तो बढ़िया जोरदार नाचना है। सब नाचे छमा छम ताता थैया ताता थैया थैया, सब नाचे छमा छम ताता थैया ताता थैया थैया। अरे नंद गाँव के नंद महल नंद गाँव के नंद महल जन्मे किशन कन्हैया, हाँ हाँ जन्मे किशन कन्हैया। सब नाचे छमा छम ताता थैया ताता थैया थैया, सब नाचे छमा छम ताता थैया ताता थैया थैया। जय एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ये मोरे कान्हा, बढ़िया आवाज नहीं आवत पीछू डांग के मन एकदम फिर याद है। दोनों हाथ ऊपर उठा के अरे दिखे मचुक चुक हाथे माकुच महिमाया पार है, दिखे मचुक चुक हाथे माकुच मुच महिमाया पार है। मोरे कान्हा हे मोरे कान्हा। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मोरे कान्हा लाजवाब है, मोरे कान्हा लाजवाब है। दिखे मचुक चुक हाथे मुच मुच मंगला बबल है, दिखे मचुक चुक हाथे मुच मुच महिमाया पर है। मोरे कान्हा लाजवाब है, मोरे कान्हा लाजवाब है, मोरे कान्हा लाजवाब है, मोरे कान्हा लाजवाब है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए अब आरती करेंगे। चलिए आरती तो जानो, आज तो केवल झलक है, टाइटल है, पिक्चर तो बाकी है।
कल भगवान के जन्म उत्सव तो कल हुई ना, कल छठी संस्कार, तो मेन सोहर कल चले सुबह आते ही नाचना गाना प्रारंभ कल दिन भर ऐसे ही चलेगा, है ना। आते ही भगवान की सोहर मंगल होगा, कहाँ तो गोकुल, है ना। और शाम के समय में माखन चोरी की लीला भी होंगे और उसी में होली का उत्सव भी होगा, ठीक है। कल जम करके यहाँ होली होगा, है ना। तो आज इतना में संतुष्ट हो। चलो भगवान की आरती भी नाचते हुए गा सकते हो, आरती कुछ बिहारी की चलेगा, नाचते हुए आप लोग डांस जो है कर सकते हो। और कल सुबह आते ही भगवान की सोहर मंगल प्रारंभ होगा, ठीक है। चलिए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की की जय। सावरिये सरकार की ओम चंद्रमा मनसो जातगतो दुर्जो वजायता श्रोता द्वायुष प्राण समुखादग्निरसायत ओम निदकुम हविः प्रजननं मे असुदसवीरकुं सर्वगणकुं सुसै आत्मसनी प्रजासनी पशुसन्नलोकसन्न भय अग्निः बहुलां मे करोत्पन्नः शुद्धता। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी ओ गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला। गगन समयंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमण सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी ओ कनकमय मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि भर बजे मूर्छक मधुर मृदंग। बालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा बसी सी बसी जटा के भी हरे की। चरण छवि श्री बनवारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु। जहो निस गोप ग्वाल धेनु अतंग मृदु मद चांदनी चंद कटत भव तेर सुनो दीन भिखारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंत महिजानंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मन्दारमाला कुलतालकाय कपालमाला गिरिधराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सभी दोनों हाथ पर उठाएंगे। जिनको जिनको बिहारी जी ने दो हाथ दिए दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के कहेंगे क्या? ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण
उधर अपनी जगह में प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम श्री नदीरधानी व्रजरंदे जिगास्तानि कंगिणा टीका गुंजास्त्रयोजनी वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदीपदीम्। जल से आचमन कर देंगे। ओम जलीन शीतलीकरणम दीवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम मंत्रादिवंदनम जलम आचमन्यम समर्पयामि। दीप दिखा देंगे सुंदर। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम आरती दीपम नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा यजमान बुद्धे प्रकाशाय आरती दीपम नमोस्तुते। सुंदर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान जी को सुंदर पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। ओम जगनेन जगनमय चंद दीपास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सचंद्र यत्र पूर्वे सात्या शांति देवः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। सेवन्तिकां पुलचम्पकपाटलाब्ज पुन्नागजादिकरवेलरसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदम्। चलिए दोनों हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना करेंगे। आज बिहारी जी का ये पावन आगमन हुआ है आपके नगर और इस निषाद परिवार की, तो मैं जितने भी भक्त हैं सभी दोनों हाथ जोड़कर दोनों नेत्र बंद करके प्रार्थना करेंगे कि जीवन की सारी दुख तकलीफें भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और ये सारे संकट हरने ही वाले हैं और वैसे ही कृपा नित्य प्रतिदिन बरसा ही रहे नारियल का संकेत में देते हुए। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे बिहारी जी से। दोनों नेत्र बंद कर लीजिए। जिनको जिनको जीवन की सारी दुख तकलीफें को हरना है बाके बिहारी के चरणों में अर्पित करना है तो बढ़िया प्रार्थना करेंगे। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। और प्रार्थना क्या करना है। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी लगन ये लगाए रखना। कृपा बरसाए रखना। हे मेरे कान्हा कृपा बरसाए रखना। तभी दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार कहेंगे क्या। हम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर सर्व रोग हर। बोलिए हर हर महादेव की हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी जय। पुष्पांजलिर्मया दत्ता करुणाम परमेश्वर। पुष्पांजलि समर्पयामि। भाव से अर्पित करें। चलिए सभी पुष्पांजलि अर्पण कर दो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की
श्री व्यास स्वामी सुखदेव जी महाराज की, श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शीतला मैया की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी मैं कहूँगा लाला जन्म की बधाई हो, तो आप दोनों हाथ उठा करके 2 बार कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, समस्त भक्तों को लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, समस्त निषाद परिवार को लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई समस्त हो, ग्रामवासियों को लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय बाबा नंद के दही खाओ मन के, जय बाबा नंद के दही खाओ मन के, दही खाओ मन के, जय बाबा नंद के, दही खाओ मन के, जय बाबा नंद के। जय जय श्री राधे। निवेदन आप सभी से कि प्रसाद ग्रहण करके ही आप लोग अपने निवास स्थान को जाएंगे और कल पुनः 1 बजे कथा प्रारंभ होगा। आते ही भगवान की जो सोहर मंगल के कार्यक्रम है, गोकुल में जो जन्म उत्सव है ना, कल होगा। और प्रकार की जो बाल लीला है, माखन चोरी की लीला, और कल यहाँ मटकी भी बांधे जाएंगे, माखन चोरी होगा। और उसी में होली महोत्सव भी मनाएंगे। भैया लोग कहे कि भैया महाराज जी होली खेलेंगे, है ना, तो गुलाल का फूल का दोनों का यहाँ होली होगा। तो आप सभी से निवेदन कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आप सभी समय को ध्यान में रखते हुए 1 बजे यही कथा स्थल में आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक के भगवान के लिए समय दिए हो। भगवान आप सभी के ऊपर अपना कृपा बरसाए रहे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चलिए हमारे व्यास जी महाराज जी को